वेलकम बैक गाइस टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्वेश्चंस ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस। अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए थे इंटीग्रेशन के। अब यहाँ पे हम एल्जेब्रिक फंक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो ये उस सीरीज में पहला वीडियो है। तो सबसे पहले एल्जेब्रिक फंक्शन से रिलेटेड जो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। देयर आर सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो हम यूज करते हैं एल्जेब्रिक फंक्शंस के जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों को डिराइव करने के लिए। तो देखिए पहला सब्स्टिट्यूशन क्या है। फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन इज अगर हमें अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है या वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो हम एक्स को पुट करते हैं ए साइन टी। ऐसा हम क्यों पुट करते हैं? क्योंकि अगर हम एक्स की जगह ए साइन टी पुट करेंगे तो यह आएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी और फिर ए स्क्वायर आ जाएगा कॉमन। तो यहाँ पे बन जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर टी विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी और उसका रूट लेंगे तो कॉस टी आ जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा, अंडर रूट का एक्सप्रेशन यहाँ से हट जाएगा। सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी अंडर रूट का एक्सप्रेशन हट जाएगा। ये चीज आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी जब हम इसके फॉर्मूले डिराइव करेंगे। अब नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन है दैट इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए सेक टी। वो हम पुट करते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे जब पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर टी माइनस वन बनेगा दैट इज टेन स्क्वायर टी। उसका रूट क्या होगा, टेन टी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी अंडर रूट का साइन हट जाएगा। लेकिन ये वाला जो इंटीग्रेशन है अगर हमें करना है तो उसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही सॉल्व कर सकते हैं। ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद में भी सॉल्व नहीं होगा, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन में ये चेंज हो जाएगा। ये थोड़ी देर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन है एक्स इक्वल टू ए टेन टी। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के लिए वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर टी आ जाएगा तो ये सेक्स स्क्वायर टी में चेंज हो जाएगा। अब इन तीनों इंटीग्रेशन में भी क्या है, ये वाला जो इंटीग्रेशन है फर्स्ट वाला दिस कैन ओनली बी सॉल्व बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये दोनों जो इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन है ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन करने से क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता है। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन है एक्स इक्वल टू ए कॉस टू टी। ये किसमें पुट करते हैं, अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। इसको मैं कैसे ध्यान रखता हूँ, दो टर्म्स न्यूमरेटर दो टर्म्स डिनोमिनेटर में है और उसमें क्या है, सिर्फ डिफरेंस साइन का डिफरेंस है एक प्लस और माइनस का। तो उस केस में हम क्या करते हैं, cos 2t का सब्स्टिट्यूशन करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो जब हम cos 2t पुट करते हैं तो ये tan t में चेंज हो जाता है और ये cot t में चेंज हो जाता है। जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये इस तरह के जो सब्स्टिट्यूशंस हैं ये हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो चैप्टर है उसमें भी डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस में। तो ये सिमिलर टाइप के ही सब्स्टिट्यूशंस हैं। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2t। ये भी देखिए सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने क्या किया है, cos 2t को ही पुट किया है, लेकिन यहाँ पे क्या है स्क्वायर की टर्म है तो एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर कॉस 2t पुट किया है। उससे यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, वन माइनस कॉस 2t जनरेट हो जाएगा सिमिलर टाइप का जैसे यहाँ पे जनरेट होगा। तो यहाँ पे भी tan t और cot t जनरेट होगा। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए tan t। ऐसा पुट करने से क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर टी। ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये आएगा वन माइनस टेन स्क्वायर टी, ये आएगा वन प्लस टेन स्क्वायर टी। वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ 2t का। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये cos 2t में चेंज हो जाएगा। तो फर्क यहाँ पे देखिए यही है, यहाँ पे क्या है अंडर रूट का साइन नहीं है, यहाँ पे सब जगह क्या है अंडर रूट का साइन है। तो अंडर रूट के साइन के केस में cos 2t का सब्स्टिट्यूशन आता है या फिर यहाँ पे आएगा tan t का सब्स्टिट्यूशन। सिमिलर तरीके से अगर यहाँ पे अगर स्क्वायर की टर्म नहीं है तो हम सिर्फ a tan स्क्वायर t पुट करेंगे, तब उस केस में किस में चेंज हो जाएगा, cos 2t में चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस हैं, इनको अभी हम यूज करके स्टैंडर्ड फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन भी डिराइव करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्मूले हम कैसे निकाल सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन। तो पहला फॉर्मूला ये है dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी। उसको हम माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें माइनस डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करना है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इसका मतलब ये है। अब देखिए इसको हम कैसे डिराइव करेंगे, पहला जो सब्स्टिट्यूशन था उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे कि हम क्या पुट करेंगे, एक्स को पुट कर देंगे ए साइन टी। उससे क्या होगा, dx जनरेट हो जाएगा ए कॉस टी डी टी। तो ये दोनों वैल्यूज जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये सिंप्लीफाई होकर सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इसमें बन जाएगा ए कॉस टी डी टी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए साइन टी का होल स्क्वायर। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी यहाँ पे आएगा, फिर ए स्क्वायर यहाँ पे कॉमन आ जाएगा तो आएगा वन माइनस साइन स्क्वायर टी। यही मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया था कि यहाँ पे अंडर रूट का साइन हट जाएगा, दिस इज नथिंग बट कॉस टी और ये क्या है, ए ही है। तो ए कॉस टी कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे डी टी का इंटीग्रेशन आएगा टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ से, साइन टी कितना है एक्स अपॉन ए, तो टी कितना आएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये हमारा आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो ये फर्स्ट पार्ट तो यहाँ पे ये आ गया। अब इसको हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाय टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। तो इस पार्ट को हम लिख सकते हैं पाई बाय टू माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाई, और पाई बाय टू जो है एक कांस्टेंट टर्म है उसको हम सी के साथ कंबाइन करके एक न्यू कांस्टेंट c1 भी लिख सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी भी लिख सकते हैं यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला दैट इज dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा तो यहाँ पे आंसर आएगा एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, और यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो यहाँ पे आंसर आएगा एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, और उसके बाद क्या आएगा, लॉग आएगा। तो ये इसका फॉर्मूला है।
तो ये क्या है, डिनोमिनेटर में अंडर रूट की एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर, दैट इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। उसमें यहाँ नेगेटिव भी हो सकता है और ए स्क्वायर पॉजिटिव भी हो सकता है और यहाँ पे ए स्क्वायर नेगेटिव भी हो सकता है। इतने ही केस पॉसिबल हैं। अब इसको हम कैसे डिराइव करेंगे देखिए। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव वाले को डिराइव करते हैं। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की टर्म होती है तो हम क्या पुट करते हैं, पहले डिस्कस किया, एक्स को ए टेन टी पुट करेंगे। उससे क्या होगा, डी एक्स तो जनरेट हो जाएगा ए सेक्स स्क्वायर टी डी टी और यहाँ पे अंडर रूट का साइन हट जाएगा। तो ये आएगा ए सेक्स स्क्वायर टी डी टी और आएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो आएगा वन प्लस टेन स्क्वायर टी विच इज नथिंग बट सेक्स स्क्वायर टी। उसका रूट लेंगे तो आएगा सेक टी। अब यहाँ पे ए और ए कैंसिल हो जाएगा, सेक टी और सेक टी भी कैंसिल हो जाएगा। तो सेक टी का इंटीग्रेशन आएगा वो होगा लॉग ऑफ सेक टी प्लस टेन टी प्लस सी। अब यहाँ पे वैल्यूज हम पुट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड ए। तो हमें टेन टी की वैल्यू यहाँ पे पता है एक्स अपॉन ए और सेक टी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ वन प्लस टेन स्क्वायर टी। तो यहाँ पे आएगा एक्स बाय ए और वन प्लस टेन स्क्वायर टी विच इज नथिंग बट एक्स बाय ए का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट और डिवाइड में क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर विच इज नथिंग बट ए और यहाँ पे भी क्या है एक्स अपॉन ए। तो जो डिनोमिनेटर है उसमें से ए कॉमन आ जाएगा तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पे आएगा डिनोमिनेटर में आएगा ए। फिर हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, लॉग ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर विच इज नथिंग बट लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। वो क्या बचा था, ए ही बचा था। अब ये जो टर्म है ये कांस्टेंट टर्म है तो इसको आप सी के साथ कंबाइन करके एक नया कांस्टेंट C1 भी लिख सकते हैं। तो आपको यही फॉर्मूला यहाँ पे मिल जाएगा कि अगर यहाँ पॉजिटिव साइन होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स का लॉग प्लस सी। तो ये हमने पॉजिटिव वाले का डेरिवेशन कर लिया। सिमिलर तरीके से हम नेगेटिव वाले का डेरिवेशन कर सकते हैं, लेकिन जब नेगेटिव साइन होता है तो हम पुट करते हैं एक्स को ए सेक टी, जिससे क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि सेक स्क्वायर टी माइनस वन क्या होता है, टेन स्क्वायर टी होता है। तो यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू आएगी ए सेक टी टेन टी डी टी। यहाँ पे ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे तो ये इसमें चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ए बाहर आएगा, सेक स्क्वायर टी माइनस वन हो जाएगा टेन स्क्वायर टी, उसका रूट हो जाएगा टेन टी। तो यहाँ पे ए टेन टी कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर से सेक टी का ही इंटीग्रेशन आएगा, वो क्या आएगा, लॉग ऑफ सेक टी प्लस टेन टी। अब इस केस में हमें सेक टी की वैल्यू पता है, पिछले केस में हमें टेन टी की वैल्यू पता थी क्योंकि सब्सटीट्यूशन हमने टेन टी की टर्म्स में किया था। अब यहाँ पे सेक टी क्या होगा, एक्स अपॉन ए हो जाएगा और टेन टी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर टी माइनस वन दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स बाय ए का होल स्क्वायर माइनस वन। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे प्लस सी। सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। फिर लॉग ऑफ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर दैट इज लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज ए। तो ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसको सी के साथ कंबाइन करके हम C1 भी लिख सकते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। अब हम डिराइव करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला बाय सब्सटीट्यूशन दैट इज डी एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे हम एक्स की जगह पुट करेंगे ए सेक टी क्योंकि यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की टर्म है। तो यहाँ पे भी क्या जनरेट होगा, डी एक्स आएगा ए सेक टी टेन टी डी टी और यहाँ पे अंडर रूट का साइन हट जाएगा। तो हम ये सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये आएगा ए सेक टी टेन टी डी टी, एक्स की जगह पुट करेंगे ए सेक टी, यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर टी माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और अब बचेगा सेक स्क्वायर टी माइनस वन विच इज नथिंग बट टेन स्क्वायर टी, उसका रूट लेंगे तो टेन टी आ जाएगा। तो ये जो पार्ट है ये चेंज हो जाएगा ए टेन टी में। अब यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक ए बचेगा और डी टी बचेगा। तो डी टी का इंटीग्रेशन होता है टी और वन बाई ए आ जाएगा कॉमन दैट इज द कॉन्स्टेंट टर्म। अब टी की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, वो क्या आएगा, सेक टी इक्वल टू एक्स बाय ए, तो टी आ जाएगा सेक इनवर्स एक्स बाय ए। तो ये आ जाएगा हमारा इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। अब हम यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज करके लिख सकते हैं सेक इनवर्स एक्स बाय ए इक्वल टू पाई बाय टू माइनस कॉस सेक इनवर्स एक्स बाय ए, जैसा मैंने साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स में चेंज किया था। तो यहाँ पे भी नोटिस करेंगे ये कांस्टेंट टर्म है, ए से मल्टीप्लाई करके उसको सी के साथ क्लब कर सकते हैं तो सिर्फ वेरिएबल पार्ट बचेगा माइनस वन बाय ए कॉस सेक इनवर्स एक्स बाय ए। तो ये इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर हमें माइनस डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो उसको हम लिख सकते हैं वन बाय ए कॉस सेक इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। तो ये हो गया नेक्स्ट फॉर्मूला। अब हम देखते हैं एक और फॉर्मूला बाय सब्सटीट्यूशन दैट इज डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे अंडर रूट का साइन हट गया है तो इसका फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही है तो हम एक्स की जगह पुट करेंगे ए टेन टी। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी एक्स इक्वल टू ए सेक स्क्वायर टी डी टी। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का किसमें चेंज हो जाएगा, न्यूमरेटर में आएगा ए सेक स्क्वायर टी डी टी, डिनोमिनेटर में आएगा ए टेन टी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर ए स्क्वायर यहाँ पे कॉमन आ जाएगा तो ये आएगा टेन स्क्वायर टी प्लस वन दैट इज नथिंग बट सेक स्क्वायर टी। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, वन बाय ए बाहर आ जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन आएगा टी प्लस सी। तो यहाँ पे ये आ गया इसका फॉर्मूला। अब टी की जगह पुट कर देंगे टेन टी इक्वल टू एक्स बाय ए, तो टी यहाँ पे क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स बाय ए, और टेन इनवर्स एक्स बाय ए को हम पाई बाय टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स बाय ए भी लिख सकते हैं। वैसा लिखेंगे तो हमें ये वाला पार्ट यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन इज डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसका फॉर्मूला होता है वन बाय टू ए लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। यहाँ पे ये फॉर्मूला हम दो या तीन तरीके से डिराइव कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है देखिए, अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूले डिराइव किए थे उसमें क्या था, वहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की अगर टर्म है जैसे यहाँ पे है तो उसमें एक्स को क्या पुट करते हैं हम, ए टेन टी पुट करते हैं, और अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जहाँ पे भी आ रहा था तो वहाँ पे हम एक्स को क्या पुट कर रहे थे, ए सेक टी पुट कर रहे थे और फॉर्मूला डिराइव हो रहा था।
और अगर सबसे पहला फॉर्मूला आपको याद होगा तो उसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, तो उसमें हम एक्स को क्या पुट कर रहे थे, ए साइन टी। उन सबसे क्या हो रहा था, अंडर रूट का साइन हट रहा था, ये एक सिंगल एक्सप्रेशन में चेंज हो रहा था और हम आसानी से इंटीग्रेट कर पा रहे थे। तो इस चीज का ध्यान रखिए, यहाँ पे हम इसको डिराइव कर सकते हैं एक्स को ए सेक टी पुट करके, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन अगर सेम एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देता हूँ, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूँ, तो भी अभी भी सेम ही क्वेश्चन है। तो इसको हम डिराइव कर सकते हैं, एक्स को ए साइन टी पुट करके भी हम डिराइव कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप खुद से सॉल्व करिएगा, ये फॉर्मूला आप डिराइव करिएगा। मैं आपके साथ एक तीसरा मेथड यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, जिस तरीके से हम इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। वो एक काफी पावरफुल मेथड है, उस मेथड से मैं आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रेशन डिस्कस करूंगा। वो मेथड क्या है देखिए, अगर इंटीग्रेशन में ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जिसमें डिनोमिनेटर में एक टर्म है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है या कोई भी एक्सप्रेशन है जिसके आप दो फैक्टर्स जनरेट कर सकते हैं, और ऐसे दो फैक्टर्स जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। जैसे यहाँ पे हम नोटिस करेंगे x प्लस ए और x माइनस ए, इनका सब्ट्रैक्शन क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, दैट इज 2a। तो हम क्या करते हैं, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं बाय स्प्लिटिंग द इंटीग्रल। स्प्लिटिंग द इंटीग्रल के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आगे भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इसके लिए हम कैसे करते हैं स्प्लिट इंटीग्रल को, हम क्या करते हैं, जो भी डिफरेंस है उससे हम इस इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, और ये जो न्यूमरेटर का जो 2a है इसको हम लिख लेते हैं दिस एक्सप्रेशन माइनस दिस एक्सप्रेशन। ऐसा करने से क्या होता है कि जो न्यूमरेटर में है वो क्या जनरेट हो जाता है, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स जनरेट हो जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर लेते हैं पार्ट्स में। जैसे पहले पार्ट में हम इतना पार्ट अलग करेंगे तो x प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, वहां पे क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस ए ही आएगा। दूसरे पार्ट में क्या होगा, x माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, वहां पे क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस ए ही आएगा। इस तरह के मेथड जिसमें हम डिफरेंस क्रिएट करते हैं न्यूमरेटर में, स्प्लिट करते हैं इंटीग्रेशन को, या फिर डिनोमिनेटर का फैक्टर न्यूमरेटर में जनरेट करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। इससे काफी सारे क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाते हैं। काफी क्वेश्चंस मैं आपके साथ बाद में भी डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पे देखिए, अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये क्या आएगा, log ऑफ x माइनस ए, ये आएगा log ऑफ x प्लस ए। मॉड क्यों लगाएंगे, टू मेक इट मैथमेटिकली करेक्ट। अब यहाँ पे 1/2 a कॉमन आ जाएगा, तो log a माइनस log b दैट इज log ऑफ a बाई b। log की हम प्रॉपर्टी यूज करके इसको ऐसे लिख लेंगे। तो ये फॉर्मूला हम ऐसे डिराइव कर सकते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन आता है dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका आपको अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। उसमें आप क्या करिए, नेगेटिव साइन कॉमन ले लीजिए, उसको लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो दो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्मूला ध्यान रखिए, आप ये फॉर्मूला दोनों केसेस में यूज कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो हम एक्स को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ए साइन टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे dx क्या आ जाएगा, ए कॉस टी dt। ध्यान रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो ए टेन टी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ए सेक टी, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ए साइन टी। ऐसे हम डिराइव कर सकते हैं, क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक इसमें चेंज हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी मल्टीप्लाइड बाय ए कॉस टी dt। अब यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर मतलब ए कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी, और उसका अंडर रूट आएगा कॉस टी, और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस टी से, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर टी dt। अब कॉस स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, इसको चेंज करेंगे हम डबल एंगल में, दैट इज 1 प्लस कॉस 2t बाई 2। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, 1 का इंटीग्रेशन आएगा यहाँ पे t, cos 2t का इंटीग्रेशन आएगा 1/2 sin 2t प्लस c। अब यहाँ पे हम t की वैल्यू पुट कर देंगे a sin t से, दैट इज sin t इक्वल टू x बाई ए, t आ जाएगा sin इनवर्स x बाई ए, तो ये तो आ जाएगी फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म में क्या है, sin 2t है, उसको हम लिख लेंगे 2 sin t cos t। अब यहाँ पे हम कैंसिल आउट करेंगे टर्म्स और sin t cos t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो sin t क्या आएगा यहाँ पे, x बाई ए आएगा, cos t हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, दैट इज 1 माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर प्लस c। अब यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर बाहर आएगा तो यहाँ पे ए स्क्वायर जनरेट हो जाएगा, तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सेकंड टर्म जो है एक्स बाई 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगी, यही टर्म यहाँ पे लिखी हुई है और ये टर्म इससे मैच हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे अभी तक हमने 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिराइव करे बाय सब्स्टिट्यूशन, इसका हम यूज करना भी अभी थोड़ी देर में सीखेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कुछ फॉर्मूले हैं हम जो सब्स्टिट्यूशन से डिराइव नहीं कर सकते हैं, इवेंचुअली हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही यूज करना पड़ेगा। उसमें से पहला केस क्या था, अंडर रूट अगर इंटीग्रेशन में है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें अगर हम x को a tan t भी पुट करेंगे दैट इज द यूजुअल सब्स्टिट्यूशन, तो भी ये इंटीग्रेट हम नहीं कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से, क्योंकि dx आएगा a sec स्क्वायर t dt, तो इंटीग्रेशन इसमें चेंज हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर t प्लस a स्क्वायर, ये किसमें चेंज हो जाएगा a sec t मल्टीप्लाइड बाय a sec स्क्वायर t dt। तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर कॉमन sec क्यूब t dt। और मैंने आपके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में डिस्कस किया था कि sec की ऑड पावर्स और cosec की ऑड पावर्स उसको इंटीग्रेट हम कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही इंटीग्रेट करते हैं। तो ध्यान रखिए, इसका इंटीग्रेशन करना है या sec क्यूब t का इंटीग्रेशन करना है, दे बोथ आर द सेम क्वेश्चंस, हम एक क्वेश्चन को दूसरे में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। और एक और मैंने आपके साथ पहले इंटीग्रेशन बताया, इसको भी हम नहीं सॉल्व कर सकते सब्स्टिट्यूशन से। अगर हम x को a sec t पुट करेंगे दैट इज द यूजुअल सब्स्टिट्यूशन, तो भी ये हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये किसमें चेंज हो जाएगा, देखिए ये तो आ जाएगा a tan t, यहाँ पे आएगा a sec t tan t, तो a कॉमन आ जाएगा, a यहाँ से कॉमन तो a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, sec t tan स्क्वायर t dt। अब यहाँ पे हमें पता है sec tan का कॉम्बिनेशन है तो sec स्क्वायर जनरेट करते हैं, तो tan स्क्वायर t को लिख लेंगे sec स्क्वायर t माइनस 1। यहाँ पे दो इंटीग्रेशन आएंगे, एक आएगा sec क्यूब t,
एक आएगा sec t, तो इसको तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, फिर से क्या जनरेट हो गया, sec क्यूब t ही जनरेट हो गया। उसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए हम इसको भी इंटीग्रेट नहीं कर सकते बाय सब्स्टिट्यूशन, इवेंचुअली हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूले डिराइव करे उससे हम इंटीग्रेशन के ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज dx अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन dx। तो यहाँ पे देखिए ये किससे मैच करेगा, या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जनरेट होगा या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। थोड़ी देर में देखेंगे कि हम ये फॉर्मूले कैसे अप्लाई करते हैं इन क्वेश्चंस के लिए। अब यहाँ पे ये वाला जो टाइप है ये किसमें चेंज हो जाएगा, या तो इसमें चेंज होगा या ये इसमें चेंज होगा। उसके बाद में ये वाला जो टाइप है ये किसमें चेंज होगा, या तो इसमें चेंज होगा या फिर चेंज हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इन दोनों के केसेस में तो हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर इस तरह का एक्सप्रेशन इसमें चेंज होता है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व करना सीखेंगे। और हमने इन फॉर्मूलों को कैसे डिराइव किया, बाय यूजिंग स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस। दैट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स इज ए साइन टी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में एक्स इज ए टैन टी, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में एक्स इज ए सेक टी। तो इस तरीके से हम इनको डिराइव कर सकते हैं। अब ये सीखने से पहले कि इन फॉर्मूलों को हम अप्लाई करके ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कुछ क्वेश्चंस, जिसमें मैं आपके साथ वो cos 2t और tan स्क्वायर t वाला जो सब्स्टिट्यूशन है वहां पे डिस्कस करूंगा। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पलर एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 4, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। आपको ध्यान होगा मैंने पहले आपको बताया था कि ऐसे में हम क्या पुट करते हैं, x को a cos 2t पुट करते हैं। अब यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, आइडेंटिफाई कैसे किया, सेम ही टर्म्स ऊपर और नीचे हैं दो टर्म्स, और प्लस और माइनस का साइन है। तो यहाँ पे हम x को a cos 2t पुट करके सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 के बराबर है। इस क्वेश्चन को मैं आपके साथ बाद में एक और मेथड से डिस्कस करूंगा, द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द इंटीग्रल्स। तो हम एक और मेथड यहाँ पे डिस्कस करेंगे, विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट करूंगा तो dx की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, -2 sin 2t dt। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2t 1 माइनस कॉस 2t, और ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब 1 प्लस कॉस 2t क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर t होता है, और ये होता है 2 ऑफ साइन स्क्वायर t। तो यहाँ पे नोटिस करेंगे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये cos स्क्वायर t अपॉन साइन स्क्वायर t दैट इज cot स्क्वायर t, और उसका रूट आ जाएगा cot t। तो इसीलिए मैंने पहले स्टार्टिंग में क्या लिखा था सब्स्टिट्यूशंस में कि ये फंक्शन किस में चेंज हो जाता है, cot t में चेंज हो जाता है। तो ये इस तरीके से cot t में चेंज होगा। अब हम यहाँ पे नोटिस करेंगे sin t कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा cos स्क्वायर t की फॉर्म में। फिर हम इसको डबल एंगल में चेंज कर लेंगे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो 2 cos स्क्वायर t को लिख लेंगे 1 प्लस cos 2t, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन आएगा t, और ये आएगा 1/2 sin 2t प्लस c। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे, तो t की जगह यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे। 2t यहाँ पे क्या है, cos इनवर्स x है, तो t आएगा 1/2 टाइम्स ऑफ cos इनवर्स x। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, और cos 2t से हम पुट करेंगे sin 2t की वैल्यू, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर 2t। तो ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ x। तो सब्स्टिट्यूशन से हम एक क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है cos 2t का। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20। तो ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ चेंज यहाँ पे क्या हुआ है, अंडर रूट x यहाँ पे आ गया है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे cos 2t लिखना पड़ेगा। तो अंडर रूट x को अगर मैं cos 2t लिखूंगा, इसका मतलब x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 2t हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन tan t में चेंज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्या है जस्ट उसका रेसिप्रोकल है, ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव साइन है। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो dx क्या आएगा, -2 cos 2t sin 2t dt। इसके लिए हमने क्या लगाया, यहाँ चेन रूल अप्लाई किया, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे तो इंटीग्रेशन आएगा ये। अब cos स्क्वायर 2t का रूट क्या आएगा, cos 2t, फिर इसमें लगाएंगे 1 माइनस cos 2t, सेम ही फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये 2 sin स्क्वायर t आएगा, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर t आएगा। ये वाला जो 2 है मैं बाहर ले गया तो -2 यहाँ लिख लिया है। अब यहाँ पे टर्म चेंज हो जाएगी tan ऑफ t में, और इसमें अब इसको मैं चेंज कर लूंगा 2 sin t cos t। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साइन अपॉन कॉस है, यहाँ पे एंगल क्या है 1 और यहाँ पे एंगल 2 है, तो हम सेम ही एंगल जनरेट करते हैं न्यूमरेटर में, जैसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स में मैंने डिस्कस किया था। उसके बाद में टर्म्स यहाँ क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ पे cos t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन आएगा 2 sin स्क्वायर t cos 2t dt। अब साइन स्क्वायर है तो इसको फिर हम क्या करेंगे, डबल एंगल में चेंज करेंगे, क्योंकि इवन पावर है तो हायर एंगल में चेंज करते हैं। तो 2 sin स्क्वायर t को लिख लेंगे 1 माइनस cos 2t। अब यहाँ पे दो इंटीग्रेशन बनेंगे, एक बनेगा cos 2t का, एक बनेगा cos स्क्वायर 2t का। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से इवन पावर है तो इसको हम फिर से डबल एंगल में चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हम इंटीग्रेट कर ही सकते हैं, इसको डबल एंगल में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस cos 4t, जिसको भी हम बाद में फिर और इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन और है cos 2t का, ये आप ध्यान रखिएगा। और tan स्क्वायर t से रिलेटेड अभी तक मैंने कोई क्वेश्चन देखा नहीं है, वैसा क्वेश्चन भी बन सकता है सेम टाइप का। तो सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज करके हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले भी डिराइव कर सकते हैं और क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि उन स्टैंडर्ड फॉर्मूले को अप्लाई करके हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है dx अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले अगर अप्लाई करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसको बनाएंगे 1। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप टू अप्लाई द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है तो 1 बनाने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद में क्या करेंगे, हम इस एक्सप्रेशन को चेंज करेंगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में। यहाँ पे एक्स में एक क्वाड्रेटिक बनाएंगे होल स्क्वायर वाली,
तो यहाँ पे हम कंप्लीट स्क्वायर जनरेट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हमें करना पड़ेगा। तो इसको हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 3x, तो यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे इसका स्क्वायर तो यहाँ लिखा हुआ है, तो 3 का स्क्वायर हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 9, क्योंकि ये जो 9 है यहाँ पे इसके साथ कंबाइन होके होल स्क्वायर में चेंज हो जाएगा और ये आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम स्टैंडर्ड जो फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे उससे कंपेयर करके चेक करेंगे कि किससे मैच करता है। तो यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं ये एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे इसका कांस्टेंट साइन क्या है, पॉजिटिव है, आगे साइन भी पॉजिटिव है, और यहाँ पे इसके साथ जो कांस्टेंट ऐड हो रहा है वो भी पॉजिटिव है। तो ये मैच करता है कुछ कुछ इस टाइप से, टी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म से। यहाँ पे एक्स की जगह क्या है, एक लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ एक्स है, और ए स्क्वायर में ए क्या है 2। तो यहाँ पे हम इस तरीके से कंपेयर करके अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए हम होल स्क्वायर यहाँ पे जनरेट करते हैं, क्योंकि अगर मैं इस लीनियर फंक्शन को टी पुट कर दूंगा तो dx तो dt के बराबर ही आएगा, और ये dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। तो इसीलिए हम पहले x का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना। अगर ये नहीं बनाओगे 1 तो यहाँ पे 2x माइनस 3 या इस तरह से अगर सपोज होल स्क्वायर आ गया तो उस तरीके से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने से पहले x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 बनाना है। अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, x की जगह सिंपली हम पुट करेंगे x माइनस 3 और a की जगह हम पुट कर देंगे 2। तो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला इस तरीके से अप्लाई करते हैं। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन सिमिलर तरीके का, dx अपॉन 1 माइनस 4x माइनस 2x स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है माइनस 2, तो माइनस 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो माइनस 2 कॉमन लेंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा माइनस 2, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 1/2 हो जाएगा, ये इसमें से माइनस 2 कॉमन आ जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, इसमें से माइनस 2 कॉमन हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने यहाँ पे 1 बना लिया। अब इसके बाद में इसको करेंगे कंप्लीट स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 करेंगे तो ये कंप्लीट स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर, और माइनस 1 भी हमें यहाँ करना पड़ेगा, तो x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 3/2 में चेंज हो जाएगा। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला आइडेंटिफाई करेंगे, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है इसके आगे क्या है, प्लस साइन है, तो प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म हो गई, और माइनस ये क्या आएगा ए स्क्वायर, तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हमें यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला। यहाँ पे x की जगह हम क्या पुट करेंगे, x प्लस 1, और a की जगह पुट करेंगे √3/√2, दैट इज 3/2, इसको हमने लिख लिया इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, अप्लाइंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन ले लेंगे कॉमन। अब ये जो पार्ट है इसको जनरेट करेंगे होल स्क्वायर में, तो यहाँ पे x के जो टर्म है इसके आगे क्या जनरेट करेंगे 2ab की फॉर्म, इसको हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय हाफ मल्टीप्लाइड बाय x, और 1/2 का स्क्वायर यहाँ ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा यहाँ पे ये होल स्क्वायर में जनरेट हो जाएगा, दैट इज x प्लस हाफ का होल स्क्वायर, और माइनस 1/4 तो यहाँ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 1/4 हो जाएगा, और प्लस 1 हो जाएगा 5/4। अब कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूले से, तो मुझे दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर का जो यहाँ कोफिशिएंट क्या है नेगेटिव, और ये है ए स्क्वायर, तो क्या आएगा dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में चेंज हो गया। अब यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे, तो इस फॉर्म को चेंज कर लेंगे √5/2 का स्क्वायर, यहाँ पे x की जगह रख लेंगे x प्लस 1/2, a की जगह लिख लेंगे √5/2, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, तो 1 बनाना पड़ेगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा √2 आ जाएगा बाहर। अब ये चेंज हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में। अब इतने पार्ट को चेंज करेंगे होल स्क्वायर में, इसको चेंज करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 प्लस मल्टीप्लाइड बाय x, उससे क्या होगा इस पार्ट का स्क्वायर यहाँ ऐड कर देंगे 9/4, और 9/4 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये जनरेट हो जाएगा कंप्लीट स्क्वायर में x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा माइनस 5/4 रिमेनिंग कॉन्स्टेंट पार्ट। अब इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला, क्योंकि इसका कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है +1, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पे x की जगह पुट कर देंगे x प्लस 3/2 और a की जगह पुट कर देंगे √5/2, तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर है, इसकी के बराबर है, x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 5/4। तो हमें इसको चेंज करना इस स्टेप में जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे हम फॉर्मूले में a की वैल्यू कहीं पुट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ a स्क्वायर को ही पुट कर रहे हैं। और अगर आप नोटिस करेंगे तो ये एक्सप्रेशन हमने इसी को यहाँ पे चेंज किया है, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर अंडर रूट में डिनोमिनेटर में है तो आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 14, तो यहाँ पे भी सेम स्टेप्स अप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 या -1 बनाएंगे, अंडर रूट है तो आप -1 भी पुट कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 9 कॉमन ले लेंगे, इसमें इसको चेंज कर लेंगे स्क्वायर में 4/3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हम फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, दैट इज 1/3 तो बाहर आ गया, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो आपको जितने भी प्रीवियस फॉर्मूले हमने लिखे थे 6 फॉर्मूले, वो आपको याद होने चाहिए, हम उनको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पलर का, क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पे भी क्या है, जो स्क्वायर की टर्म है उसका कोफिशिएंट पहले 1 या -1 बनाएंगे, तो 2 यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, तो ये तो √2 आ जाएगा बाहर, ये आएगा 3/2 और ये नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया तो यहाँ पे t² आ जाएगा। अब इसको होल स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 मल्टीप्लाइड बाय t और इसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये पार्ट हो जाएगा t - 3/4 का होल स्क्वायर और उसके आगे क्या आएगा नेगेटिव साइन,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 9/16। तो ये फिर से क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पे भी हमें यही साइन इनवर्स एक्स बाई ए का फॉर्मूला अप्लाई करके फिर आगे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं दो स्टैंडर्ड टाइप ऑफ एल्जेब्रिक इंटीग्रेशन क्वेश्चंस व्हिच कैन बी चेंज टू स्टैंडर्ड फॉर्मूले क्वेश्चंस। जिसमें पहला टाइप क्या है, ऑड इवन डिग्री कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं 7.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे क्या है, दो टर्म्स है, एक न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है। तो एक रैशनल एक्सप्रेशन यहाँ पे है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो भी फैक्टर होगा एल्जेब्रिक, उसमें क्या होंगी, दो ही टर्म्स होंगी, एक एक्स की पावर की और एक कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे एक्स की टर्म मिसिंग है, ठीक है। तो इस तरह का कभी भी एक फैक्टर होगा, ध्यान रखिए। अब आगे जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस पार्ट में वीडियो में, उसमें क्या है, यहाँ पे दो ही टर्म्स होंगी। दो फैक्टर्स हो सकते हैं जिसमें कि दोनों में क्या होगी, दो दो टर्म्स होंगी, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन एक फैक्टर में दो ही टर्म्स यहाँ पे होंगी। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है, एक टर्म है। तो यहाँ पे हम नोटिस करेंगे डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है, इवन पावर है, यहाँ पे एक्स की क्या है, ऑड पावर। वही मैं बोलता हूँ ऑड इवन डिग्री कॉम्बिनेशन। तो इन तरह के क्वेश्चन क्या काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले में चेंज हो जाते हैं। उसका तरीका क्या होता है, यहाँ पे न्यूमरेटर में जो भी टर्म है एक्स की पावर 1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे कि एक्स की पावर 1 जनरेट होगी, उसको हम टी पुट करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और वो टर्म जनरेट करेंगे हम डिनोमिनेटर में। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स की पावर 4 की टर्म को लिख लेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसा लिखने से क्या होगा कि एक्स स्क्वायर को अगर हम टी पुट करेंगे तो एक्स डी एक्स जो है वो डी टी के पार्ट में चेंज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा 3/2 डी टी 1 + 2t स्क्वायर। तो ये अब स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में चेंज हो गया। किस फॉर्मूले में, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे tan इनवर्स का, तो आएगा 3/4 1/a tan इनवर्स t बाई ए प्लस सी। फिर लास्ट में आप टी को पुट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर, तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, एग्जाम्पलर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पे भी देखिए इवन डिग्री और डिग्री कॉम्बिनेशन, यहाँ पे भी क्या है, दो ही टर्म्स हैं इस फैक्टर में। तो यहाँ पे भी क्या है, एक्स यहाँ पे है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जनरेट करेंगे। तो उसमें क्या आएगा, सेम ही क्वेश्चन चेंज हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को टी रख लेंगे तो ये क्वेश्चन आ जाएगा dt/2 t स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद में हम फॉर्मूला लगा लेंगे 1/2 log ऑफ t - 1 अपॉन t + 1 + c। फिर t की वैल्यू हम पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही है, ध्यान रखिए। कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे x हो, यहाँ पे क्या हो सकता है, x की पावर क्यूब भी हो सकता है। उस केस में यहाँ पे क्या होगा, x की पावर 6 होगा, x की पावर 6 या x की पावर 8 होगा। तो x की पावर अगर 8 होगा तो क्या लिखेंगे, x4 होल स्क्वायर, क्योंकि x4 का क्या होगा, डिफरेंशिएशन x³ आएगा। तो इस तरीके से ध्यान रखिए, कभी भी ये दो एक्सप्रेशन है, ये कैसे काफी कॉमन क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं जो काफी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। अब हम इसी का एक और काउंटर पार्ट देखते हैं, दैट इज इवन इवन डिग्री कॉम्बिनेशन। उसमें क्या होगा, न्यूमरेटर में भी इवन डिग्री की टर्म है, डिनोमिनेटर में भी इवन डिग्री की टर्म है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम x³ जनरेट करेंगे। उससे क्या होगा, x³ का जो डेरिवेटिव है ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस काफी डायरेक्टली फ्रेम किए जाते हैं, ये आपको नोटिस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, x² dx को लिख लेंगे dt/3, तो आएगा dt/t² + a⁻6। अब यहाँ पे हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा लेंगे log ऑफ t + t² + a⁻6। फिर t की वैल्यू हम x³ पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपको हमेशा याद होने चाहिए, इनको हमें डायरेक्टली अप्लाई करना है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, x² अपॉन 1 - x⁻6। तो यहाँ पे स्क्वायर है, इवन है, यहाँ पे भी इवन है, तो इस यहाँ पे क्या जनरेट करेंगे, x³ जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। अब यहाँ पे x³ को t रख लेंगे, x² dx क्या आ जाएगा dt/3। इसके बाद में हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा लेंगे, पहले नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूँ, फिर लॉग का फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था dx अपॉन a² - x² का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव साइन कॉमन लेके dx अपॉन x² - a² में चेंज करके फिर आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फिर t की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे x³, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ज्यादातर क्वेश्चन जो ऑड इवन डिग्री के कॉम्बिनेशन के आपको दिखेंगे, तो डिनोमिनेटर में जो टर्म होगी उसमें x की पावर बहुत ज्यादा होगी, जैसे x⁻6 x⁻4। यहाँ पे x² की टर्म जनरली नहीं होगी। वैसे क्वेश्चंस में आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करने को ज्यादा क्वेश्चंस में मिलेगा। नेक्स्ट है सम क्वेश्चंस व्हिच कैन बी चेंज टू स्टैंडर्ड अलजेब्रिक टाइप क्वेश्चंस बाय सब्स्टिट्यूशंस। वैसे क्वेश्चन जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन होंगे, एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक फंक्शंस के क्वेश्चन होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन है यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन से अगर मैच नहीं खाता है तो आप सब्स्टिट्यूशन का मेथड सोच सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा, जनरली एक ही फंक्शन यहाँ पे होगा। जैसे पूरा क्वेश्चन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है, अगर पूछा पूरा क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फंक्शन में है तो भी आप सब्स्टिट्यूशन का मेथड सोच सकते हैं। ये आइडिया होता है क्वेश्चंस को प्रोसीड करने का। अगर ये पूरा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है और मुझे कोई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या आइडिया लगा सकता हूँ कि क्या पता ये सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो सकता है। तो मुझे देखना पड़ेगा कॉम्बिनेशन, ऐसी चीज जिसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स है, वो टर्म यहाँ पे है वो क्या है, कॉस एक्स। तो मैं cos x को टी पुट करके इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना स्टार्ट कर सकता हूँ। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, -sin x dx = dt। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या चेंज हो जाएगा, एल्जेब्रिक टाइप में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे t² का कोफिशिएंट 1 बना लेंगे तो 4 ले लेंगे कॉमन। उसके बाद में हम इसको लिख लेंगे t² + √3/2 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे tan इनवर्स का फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे देखिए tan x और sec x, ये भी क्या है, पूरा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिसमें ये चेंज हो जाएगा एल्जेब्रिक फॉर्म में। तो tan x को t रख लेंगे, sec² x dx क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इसका ये आंसर आ जाएगा। फिर t की जगह पुट कर देंगे tan x।
तो इसको भी स्टार्ट करने का प्रोसेस क्या है, ये मुझे कोई स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सब्स्टिट्यूशन का सोच सकता हूँ और न्यूमरेटर की टर्म देखेंगे किसके डिफरेंशिएशन से सेक्स स्क्वायर एक्स जनरेट होगा। अगर वो क्वेश्चन में दिख रहा है तो आप सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। ये क्वेश्चन है sin x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स और ऊपर क्या है प्लस 2 cos x भी है। ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया अभी। देखिए अब ये क्या है, दो क्वेश्चन है जिनको कंबाइन किया गया है, एक तो ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। cos x का डिफरेंशिएशन sin x यहाँ पे गिवन है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। फिर हमें सिर्फ लगाना है फॉर्मूला, वो क्या आएगा 1/a नहीं आएगा sin इनवर्स x/a, तो t की जगह फिर लास्ट में पुट कर देंगे cos x, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें क्या है, यहाँ पे भी cos x है, यहाँ पे भी cos x है, लेकिन यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर x है, जिसको हम sin स्क्वायर x में चेंज कर सकते हैं ताकि sin x का डेरिवेटिव क्या है cos x ऊपर जनरेट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम इसको पहले लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये क्वेश्चन इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे उनको मॉडिफाई करके इस तरह का एक ट्रिकी क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे sin x को हम पुट कर लेंगे z, तो cos x dx क्या आ जाएगा dz आ जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। फिर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है log ऑफ z प्लस अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस 8 प्लस c। फिर z की जगह आप लास्ट में पुट कर दीजिए sin x, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए उसमें हमने डिस्कस किया कि स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो हैं अलजेब्रिक फंक्शंस के, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस, उससे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और क्वेश्चंस उनमें कैसे चेंज हो जाते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ इंटीग्रल्स। स्प्लिटिंग ऑफ इंटीग्रल्स क्या है देखिए। स्प्लिटिंग ऑफ इंटीग्रल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। इसको मैं काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज करता हूं। दिस मेथड इज सिमिलर टू द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। तो हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिसमें हम इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर सकते हैं पार्ट्स में, उनके फ्रैक्शंस जनरेट कर सकते हैं बाय ए फास्टर मेथड। तो वो मेथड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये मेथड मैं काफी यूज करता हूँ, काफी सारे क्वेश्चंस में ये यूजफुल होता है। पार्शियल फ्रैक्शंस हम अलग एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। ये यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में दो फैक्टर्स हैं x माइनस एक्स प्लस 1 और x माइनस 4। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर में ऑफ सेम डिग्री। अब हमें इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन को स्प्लिट करना है पार्ट्स में ताकि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलर टेक्निक अप्लाई करते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस में। तो बिना पार्शियल फ्रैक्शंस का मेथड अप्लाई करें हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं दो फैक्टर्स जिनका डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट। अगर आपको ध्यान होगा सिमिलर टाइप की टेक्निक मैंने यूज करी थी डेरिवेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में। उसमें भी दो फैक्टर जनरेट हो रहे थे x प्लस ए और x माइनस ए, जिनका डिफरेंस क्या था, कांस्टेंट था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। द मेथड इज वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कांस्टेंट टर्म जो यहाँ पे जनरेट हो रही है बाय द डिफरेंस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर। तो हम 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ पे कर लेंगे और जो न्यूमरेटर वाला 5 है उसको हम इसकी फॉर्म में लिख लेंगे दिस माइनस दिस। ये हमने क्या किया, डिफरेंस ऑफ फैक्टर न्यूमरेटर में जनरेट कर लिया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को लिख लेंगे। उसके बाद में हम डिनोमिनेटर और इस टर्म को स्प्लिट कर लेंगे दो पार्ट्स में। ये फैक्टर अलग कर लेंगे, ये वाला फैक्टर अलग कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, दो इंटीग्रेशन बन जाएंगे जिनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, इसका इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ x माइनस 4, इसका आएगा log ऑफ x प्लस 1 प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रल को स्प्लिट करने का तरीका क्या है, बेसिकली हमने डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स थे उनको जनरेट कर लिया न्यूमरेटर में, ताकि क्या हो गया, इंटीग्रेशन दो पार्ट में ब्रेक हो गया और वो आसानी से सॉल्व हो गया। उसका एक स्टैंडर्ड टाइप है कि दो फैक्टर हैं, उनका डिफरेंस क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे क्या है, दो फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर में, लेकिन इनका डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। क्योंकि यहाँ पे इसको इससे सबट्रैक्ट करेंगे तो x की टर्म भी वहां पे बच जाएगी। तो उस तरीके में हम कैसे स्प्लिट करेंगे इंटीग्रेशन को, तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट बनाएंगे सेम। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 2 होना चाहिए। तो पहले इसको मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर लूंगा और इस 2 को मल्टीप्लाई कर लूंगा यहाँ पे। तो ये जनरेट हो जाएगा 2x प्लस 1 2x माइनस 8 और ये न्यूमरेटर में आ जाएगा यहाँ पे 2। अब यहाँ पे नोटिस करेंगे तो इनका डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट टर्म है, दैट इज इक्वल टू 9। अब 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ पे कर लेंगे ताकि डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा न्यूमरेटर में। ये न्यूमरेटर वाले 9 को लिख लेंगे दिस माइनस दिस। उसके बाद में हम इंटीग्रेशन को कर लेंगे स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स और फिर उसको हम कर सकते हैं सॉल्व। यहाँ पे क्या होगा, ये दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। फर्स्ट पार्ट में 2x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, सेकंड पार्ट में 2x माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में हम फॉर्मूला लगा लेंगे log ऑफ 2x माइनस 8 और ये 2 से हो जाएगा डिवाइड। तो ये आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये भी क्या एक फास्ट तरीका हमने सीखा कि इसको हम ब्रेक करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या किया हमने, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x सेम बना लिया, उसके बाद में इसको हमने ब्रेक कर लिया। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक ही फैक्टर है, फिर हम इसको कैसे ब्रेक करके सॉल्व करेंगे। तो अगर हम प्रीवियस क्वेश्चंस को देखेंगे तो हमने क्या किया था, डिनोमिनेटर के फैक्टर को न्यूमरेटर में जनरेट किया था बाय डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर फैक्टर्स। तो कोई जरूरी नहीं है कि डिनोमिनेटर में एक ही फैक्टर हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा आइडिया क्या है, हम डिनोमिनेटर का फैक्टर न्यूमरेटर में जनरेट कर लेंगे। तो इसको टर्म को मैं लिख लूंगा x प्लस 1 माइनस 2। उससे क्या होगा, ये x माइनस 1 ही रहेगा। मैंने बेसिकली क्या किया, इसमें प्लस 1 माइनस 1 कर लिया, तो उससे ये फैक्टर जो डिनोमिनेटर का था न्यूमरेटर में जनरेट हो गया। अब इसी इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में मैं स्प्लिट करके सॉल्व कर सकता हूँ। इसमें तो आएगा x इंटीग्रेशन पे, इसका आएगा log ऑफ x प्लस 1। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन है ये 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 5। अब पहले वाले क्वेश्चन में तो क्या था, x का कोफिशिएंट दोनों केस में सेम था, यहाँ पे x का कोफिशिएंट दोनों केस में अलग है। तो कैसे फैक्टर जनरेट करेंगे, यहाँ पे प्लस 5 माइनस 5 करने से तो ये फैक्टर जनरेट होगा नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट बना लेंगे सेम।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 3 है तो इसको मैं कर लूंगा 2 से मल्टीप्लाई, और ये 2 है तो इसको मैं कर लूंगा 3 से मल्टीप्लाई। तो इसके लिए 2 से 3 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, इसका 3 से 2 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, और ये जो 2/3 है ये ले लेंगे इंटीग्रेशन के बाहर। तो ये क्वेश्चन इसमें चेंज हो जाएगा, 6x + 9, ये 3 मल्टीप्लाई होगा दोनों से, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा दोनों से। अब इसके बाद में एक x का कोफिशिएंट सेम है, तो हम ये फैक्टर जनरेट कर सकते हैं न्यूमरेटर में। कैसे करेंगे, -10 और +10 करके। फिर हम इंटीग्रेशन को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे, फिर हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो dx का इंटीग्रेशन आएगा यहाँ पे x, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन आएगा 1/6 log of mod of 6x - 10 + c। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय x + 1 और x + 2। तो यहाँ पे भी देखिए डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर हैं, इनका डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट। लेकिन न्यूमरेटर में अब कांस्टेंट टर्म नहीं है, यहाँ पे x है। तो हम क्या करेंगे, सेमी मेथड अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर का कोई भी फैक्टर न्यूमरेटर में जनरेट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि x का कोफिशिएंट सेम ही है 1। तो यहाँ पे मैं +1 और -1 कर सकता हूँ, उससे ये फैक्टर जनरेट हो जाएगा। फिर इसको स्प्लिट कर लेंगे पार्ट्स में, एक पार्ट तो ये आ जाएगा, दूसरा पार्ट आ जाएगा ये 1 के साथ। अब यहाँ पे इसमें तो टर्म कैंसिल हो जाएगी x + 1, तो इसको इंटीग्रेट हम कर सकते हैं dx/x + 2। और यहाँ पे क्या है, 2 फैक्टर्स हैं जिसका डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट, वो वैल्यू क्या है 1 के बराबर है। तो यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका डिफरेंस यहाँ पे लिख लेंगे और इसको स्प्लिट करके फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, विदाउट यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, जो टेक्निक आप बाद में सीखेंगे, वैसे भी हम ये क्वेश्चंस को प्रोसीड करके सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, x dx/x - 1 x - 2 x - 3। अब यहाँ पे 3 फैक्टर्स हैं, तो क्या होगा, स्प्लिट करने में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा होगी, बाकी हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व। कैसे, डिनोमिनेटर का फैक्टर न्यूमरेटर में जनरेट करेंगे, फिर से x - 1 + 1, फिर इस पार्ट को स्प्लिट कर लेंगे तो dx/x - 2 x - 3 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा 1/x - 1 x - 2 x - 3। अब यहाँ पे इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या करेंगे, इसका डिफरेंस जनरेट कर लेंगे, तो वो तो वैल्यू 1 ही है, इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ 3 फैक्टर्स है, तो 2 फैक्टर का डिफरेंस जनरेट कर लीजिए न्यूमरेटर में, तो ये 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या आएगा, ये वैल्यू देखिए डिफरेंस 1 ही है अभी भी, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ x - 2 x - 3 आएगा। इसको अलग करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ x - 1 और x - 3 आएगा। फिर इन दोनों को भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे हमने इसको इंटीग्रेट किया। क्या करेंगे, इनका डिफरेंस कांस्टेंट है वो ऊपर लिख लेंगे, इसमें भी इनका डिफरेंस कांस्टेंट है वो ऊपर लिख लेंगे। तो यहाँ पे तो डिफरेंस 1 है, तो कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, उसके बाद में इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे उसमें क्या था, सब जगह यहाँ पे x था, x² कहीं पे भी नहीं था। ध्यान रखिए, यहाँ पे x² भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स हैं सब में क्या है, सबकी डिग्री सेम है। यहाँ पे x⁻1 है, x⁻1 है, x⁻1 है। तो हम ऐसी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से, जिसमें क्या है, जितने भी फैक्टर्स हैं सबकी डिग्री सेम होनी चाहिए और सब में 2-2 टर्म होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा हम ये मेथड उन क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम और डिफरेंट मेथड बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, इसलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे भी देखिए x² है, यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी 2 टर्म है, यहाँ पे भी 2 टर्म है, दोनों की डिग्री सेम है। यहाँ पे भी हम वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है 3। तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, उससे क्या होगा, डिफरेंस जो है फैक्टर्स का न्यूमरेटर में जनरेट हो जाएगा, दिस इज 3। फिर हम स्प्लिट कर लेंगे 2 पार्ट्स में और इस क्वेश्चन को फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पार्ट अलग कर लेंगे, ये पार्ट अलग कर लेंगे, यहाँ पे x² + 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x² + 1 कैंसिल हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा, tan इनवर्स x, ये आएगा 1/a tan इनवर्स x/a। अब यहाँ पे देखिए, इसमें भी हम ये क्यों अप्लाई कर सकते हैं, पार फैक्टर्स में ब्रेक करके x² की टर्म में, क्योंकि हमें x² + a² के फॉर्मूले भी पता है dx/ और x + a का फॉर्मूला भी पता है log। और इसके अलावा अगर सपोज x³ + 1 होता तो उस केस में यहाँ पे फायदा नहीं होता। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन होंगे उसमें क्या होगा, x² के फैक्टर्स होंगे या फिर x के फैक्टर्स होंगे, लेकिन एक फैक्टर में 2 ही टर्म होनी चाहिए। ज्यादातर वही क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, जिसमें क्या है, फैक्टर्स का डिफरेंस कांस्टेंट है, लेकिन फिर क्या है, यहाँ पे डिग्री सेम, यहाँ पे भी फिर से x² आ गया, जैसे पहले क्वेश्चन था x/x + 4 x + 1। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का फैक्टर न्यूमरेटर में जनरेट करेंगे। तो मैं +1 - 1 कर लूंगा, फिर इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लूंगा, एक पार्ट तो ये आ जाएगा, एक पार्ट आ जाएगा 1/x² + 4 x² + 1। इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स x/a का आंसर आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे इस पार्ट में क्या लिखेंगे हम, इसमें क्या है, डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स है कांस्टेंट, दैट इज 3। ये तो प्रीवियस क्वेश्चन ही हो गया। तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, फिर इसको इंटीग्रेशन को 2 पार्ट्स में हम ब्रेक करके इसको भी हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रेक करेंगे, ये टर्म कैंसिल, तो सिर्फ x² + 1² बचेगा। यहाँ ब्रेक करेंगे, ये टर्म कैंसिल, सिर्फ x² + 2² बचेगा। फिर tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा के इसको हम लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन, जिस तरीके से क्या है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन को अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है। वो है एग्जाम्पलर एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 15। यहाँ पे क्या है, ऊपर है x², यहाँ पे x4 है, x² है और एक कांस्टेंट टर्म है। तो ये क्या है, x² में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे इस तरह की 3 टर्म्स बन रही हैं जो x² में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। या तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं या हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, 2 ही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, जैसे इस केस में क्या है, x² को मैं स्प्लिट करके 2x² और -x² में लिख सकता हूँ और 2 फैक्टर्स जनरेट कर सकता हूँ। तो हम क्या है, ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइप का ही क्वेश्चन है। जो एक और क्वेश्चन है जिसमें हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, वो एक डिफरेंट टाइप है, वो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो अगर इस तरीके से हम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो एक फैक्टर यहाँ पे क्या आएगा, x² + 2 और एक आएगा x² - 1। अब ये सिमिलर प्रीवियस टाइप का ही क्वेश्चन हो गया।
यहाँ क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का फैक्टर जनरेट करेंगे। तो -1 + 1 करके ये फैक्टर जनरेट हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन को हम स्प्लिट कर लेंगे दो पार्ट्स में। ये पार्ट तो सॉल्व हो जाएगा, टर्म कैंसिल हो जाएगी, dx/x² + 2। और इस पार्ट में क्या है, डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स इज ए कांस्टेंट टर्म, तो इसको भी हम आगे फिर सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन का एक और वेरिएशन यहाँ पे देखते हैं, एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पे 2x है, x² + 1 x² + 3। तो ये क्वेश्चन अब चेंज हो गया, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, दो फैक्टर्स हैं, दो टर्म है, ठीक है। लेकिन न्यूमरेटर में क्या है, इसकी डिग्री 1 है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इवन डिग्री और डिग्री कॉम्बिनेशन, जैसा मैंने पहले डिस्कस किया था। लेकिन उस केस में डिनोमिनेटर में एक ही फैक्टर था, यहाँ दो फैक्टर है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, x² को t पुट कर सकते हैं, ताकि ये पार्ट क्या हो जाएगा, dt में या dz में चेंज हो जाएगा। तो इसको dz लिख लेंगे अपॉन z + 1 z + 3। तो अब ये प्रीवियस टाइप के क्वेश्चन में ही चेंज हो गया, इनका डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। तो इसके डिफरेंस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे और इस इंटीग्रेशन को हम कर लेंगे पार्ट्स में स्प्लिट, फिर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, इस क्वेश्चन का एक सेपरेट टाइप। यहाँ पे क्वेश्चन है एग्जाम्पलर एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 7। तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि x² में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि तीन ही टर्म है, x4 x² और कांस्टेंट टर्म। तो पहले हम देखेंगे कि हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि 3x² को लिख सकते हैं 2x² + x²। फिर दो फैक्टर यहाँ जनरेट हो जाएंगे, एक आएगा x² + 1, एक आएगा x² + 2। तो यहाँ पे भी क्या है, आप नोटिस करेंगे एक फैक्टर की इवन डिग्री की टर्म क्या है, x² है, x की पावर, और यहाँ पे क्या है, ऑड टर्म है, x की पावर 3 है। तो हम कोशिश करेंगे कि इवन डिग्री और डिग्री कॉम्बिनेशन यहाँ बन गया, तो या तो x³ डेरिवेटिव होना चाहिए किसी टर्म का, लेकिन यहाँ पे तो x की पावर 4 है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, x² का डेरिवेटिव हम निकालेंगे तो आएगा x। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x³ को स्प्लिट कर लेंगे दो पार्ट्स में, उसको हम लिख लेंगे x² × x। जिससे क्या होगा, इवन डिग्री और डिग्री कॉम्बिनेशन बन गया। और इसमें क्या हो जाएगा, अगर मैं x² को t पुट करूंगा तो x dx का जो पार्ट है वो dt के पार्ट में चेंज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा t dt अपॉन t + 1 t + 2। ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। इसके बाद में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का फैक्टर न्यूमरेटर में जनरेट करेंगे, इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर लेंगे फिर पार्ट्स में। एक पार्ट में ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा, दूसरे पार्ट में ये आएगा। इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, इसका डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे हम ये जो दोनों इंटीग्रेशन है इनको सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये x की पावर 4 की टर्म्स है या x² के दो फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर में, इसके डिफरेंट वेरिएशंस के इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। जब हम इसको फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे उसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ इंटीग्रल्स, इंटीग्रेशन ऑफ x² - 1 अपॉन x² + 1 dx। तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर का फैक्टर जनरेट कर सकते हैं न्यूमरेटर में +1 और -1 करके, जैसा क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया था, x - 1 अपॉन x + 1। ऐसा करने से क्या है, यहाँ पे दो इंटीग्रेशन बन जाएंगे जिनको हम सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें dx/x² + 1 का भी इंटीग्रेशन पता है, tan इनवर्स x, और इसका इंटीग्रेशन आएगा x। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है x/2x + 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, एक लीनियर फैक्टर है उसका होल स्क्वायर है। एक मेथड तो क्या है, कभी भी लीनियर फैक्टर डिनोमिनेटर में है तो लीनियर फंक्शन को आप t पुट कर सकते हैं, 2x + 1 को t पुट कर लीजिए, उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे t² आ जाएगा, सिंगल टर्म आ जाएगी, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। वो इस केस में क्या है, एक फास्टर मेथड है। लेकिन यहाँ पे हम स्प्लिटिंग ऑफ इंटीग्रल से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। डिनोमिनेटर का फैक्टर न्यूमरेटर में जनरेट करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट पहले बनाएंगे सेम, तो उसके लिए हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। फिर +1 - 1 करके ये फैक्टर जनरेट हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर लेंगे दो पार्ट्स में, एक तो ये फैक्टर आएगा और एक आएगा 1/2x + 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो dx/2x + 1 आएगा, वो तो लॉग का इंटीग्रेशन होता है, लॉग होता है उसका इंटीग्रेशन, log of 2x + 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x। और इसका इंटीग्रेशन का हम डायरेक्टली इस तरीके से वैल्यू लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ + 1 अपॉन x² + 1। तो अब यहाँ पे x की पावर 4 + 1 आ गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, x की पावर 4 + 1 और x की पावर 4 - 1। ये न्यूमरेटर में भी हो सकता है, डिनोमिनेटर में भी हो सकता है। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है वो x की पावर 4 - 1 है, क्योंकि उसके फैक्टर में क्या आता है, x² + 1 भी आता है। तो यहाँ पे जब स्प्लिट करेंगे तो इसमें -1 और +2 कर सकता हूँ, क्योंकि इसके फैक्टर में x² + 1 जनरेट होता है। अगर मैं इसको लिख लूंगा x² + 1 मल्टीप्लाइड बाय x² - 1, ऐसे कैसे लिखेंगे, x² का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो a - b और a + b यहाँ पे आ जाएगा। तो ये फैक्टर यहाँ पे x² + 1 जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, x² + 1 जो है x⁴ - 1 में अपने आप आता है। तो यहाँ पे ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको तो हम ऑलरेडी इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये क्या है, tan इनवर्स x ही आएगा इसका इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे तो x³ / 3 - x + 2 tan इनवर्स x + c। एक और क्वेश्चन देखते हैं सिमिलर टाइप का, x⁴ का एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ देखिए 1 - x⁴ तो इसके दो फैक्टर्स हैं, 1 - x² और 1 + x²। और उसमें से देखिए एक x² तो ऊपर है, तो यहाँ पे एक फैक्टर जनरेट करना है, तो हमें इसमें +1 - 1 करेंगे तो एक फैक्टर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। मैं 1 - x² यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसको अलग कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे, इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि इस टर्म को हम कर सकते हैं फैक्टराइज, 1 - x² और 1 + x²। यहाँ पे इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये टर्म्स इसको ऐसे लिख लेंगे, 1 - x², 1 + x², ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये -1 आएगा। तो dx/1 + x², उसका इंटीग्रेशन पता है, tan इनवर्स x विद नेगेटिव साइन। यहाँ पे इसको करेंगे फैक्टराइज। अब यहाँ पे दो फैक्टर्स जनरेट हो गए, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन थे, इनमें इनका क्या है, एडिशन एक कांस्टेंट टर्म है, डिफरेंस यहाँ कांस्टेंट नहीं है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और ये एडिशन यहाँ पे जनरेट कर लेंगे।
उसके बाद में आप इससे दो इंटीग्रेशन बना लीजिए स्प्लिट करके, और फिर आप इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये दो इंटीग्रेशन बन जाएंगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा। यू कैन सॉल्व दीज इंटीग्रेशंस। अब हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, एक और एग्जांपल, x रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए सिमिलर टाइप के ही क्वेश्चंस हैं, इसमें भी कैसे सॉल्व करेंगे, -1 प्लस 1 करके, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 फैक्टर इसका जनरेट हो जाएगा इसमें, और इसको भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, इसका इंटीग्रेशन आएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स, और इसमें हम लगा सकते हैं फॉर्मूला कौन सा, लॉग का, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी 1/2। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीग्रल भी डिस्कस करेंगे, इसको मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ, आई थिंक इन पार्ट 3 और पार्ट 4। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक फैक्टर जनरेट करेंगे डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो इसमें प्लस 1 माइनस 1 करके ये फैक्टर जनरेट हो जाएगा। तो प्लस 1 माइनस 2 कर लेता हूँ। अब इसको स्प्लिट कर लूंगा दो पार्ट्स में, जो फैक्टर वाला पार्ट है उसको अलग कर लेंगे, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, आएगा लॉग ऑफ मॉड एक्स। अब हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये काफी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, इसको हमें ध्यान रखना है। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी काफी यूज हो सकता है, ये जेईई मेन के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए एक इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, दैट इज dx अपॉन एक्स एक्स रेज टू पावर n प्लस 1। यहाँ पे भी ये एक्स एक्स रेज टू पावर n प्लस 1। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं, दो तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, सेम ये आंसर आता है। पहला मेथड क्या है, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। यहाँ पे एक्स रेज टू पावर n है, यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। उसके बाद में क्या होगा, इस टर्म को और इस टर्म को क्लब कर लेंगे तो एक्स की पावर n ही आ जाएगा, और हम क्या करेंगे फिर एक्स की पावर n को t रख लेंगे। देखिए इसको अप्लाई करके देखते हैं इस मेथड को, ऐसा क्यों कर रहे हैं और ऐसा करने से होता क्या है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूंगा, और इस टर्म को अब मैं क्लब कर लूंगा इसके साथ, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब मैंने बेसिकली ऐसा करने से हुआ क्या, मैंने क्या किया, ये जो टर्म थी इसमें जो भी एक्स की पावर n थी उसका डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे जनरेट कर लिया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2x ही है, या फिर x की पावर 1 है, तो वो टर्म यहाँ पे जनरेट हो गई, और सेम ही टर्म यहाँ पे भी जनरेट हो गई। इसीलिए अगर मैं एक्स रेज टू पावर 2 को t रखूंगा तो ये t प्लस 1 आ जाएगा, और ये किसमें चेंज हो जाएगा, dt वाले पार्ट में चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए हम इस मेथड को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एक्स रेज टू पावर 2 का डेरिवेटिव ऊपर जनरेट किया, तो इसीलिए मैंने x से मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ पे किया। उसके बाद में ये तो हम सॉल्व कर सकते हैं बाय स्प्लिटिंग द इंटीग्रेशन इनटू टू पार्ट्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो फैक्टर्स है जिनका डिफरेंस क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। ये मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। अब यहाँ पे सेकंड मेथड क्या है, वो भी मेथड सिमिलर ही, हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन जो है जनरेट करेंगे न्यूमरेटर में। तो उसका तरीका क्या है देखिए, मेथड 2 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं x की पावर n को ले लेता हूँ पहले कॉमन। तो यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर n मल्टीप्लाइड बाय x, दैट इज x रेज टू पावर n प्लस 1, और ये आएगा 1 प्लस x रेज टू पावर माइनस n। अब मैं इस पार्ट को रख लूंगा, ठीक। तो देखिए जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर 1 से रिड्यूस होती है, तो यहाँ पे इसको रिड्यूस करेंगे तो माइनस n माइनस 1, विच इज बेसिकली व्हाट, 1 अपॉन n प्लस 1 x रेज टू पावर। तो इसीलिए क्या हो गया, अब इस पार्ट का डेरिवेटिव यहाँ पे जनरेट हो गया, इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली हम डेरिवेटिव जनरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम x रेज टू पावर n दैट इज x स्क्वायर को ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ जाएगा x क्यूब। अब यहाँ पे इसको रखेंगे t, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, dt में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमने डेरिवेटिव जनरेट कर लिया। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा माइनस ऑफ dt बाई टी, माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो dt बाई टी आ जाएगा, दैट इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ t। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा लेंगे, लॉग a प्लस लॉग b, दैट इज लॉग ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b, और b क्या है, यहाँ पे t है, t की वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 2, तो ये इसमें चेंज हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा लॉग ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स प्लस सी। तो देखिए आंसर बहुत ही अच्छा है। तो ये क्वेश्चन क्या है, जेईई मेन के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सीबीएसई के हिसाब से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 1। तो ये वैसा नहीं है, x यहाँ पे और एक्स रेज टू पावर n यहाँ नहीं है, यहाँ पे एक्स रेज टू पावर n है। तो यहाँ पे भी हम फैक्टर जनरेट करके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मैंने बताया था एक्स स्क्वायर हो या एक्स हो, अगर उस टाइप के फैक्टर हैं तो जनरेट करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे हम ऊपर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर जनरेट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 1 ऑलरेडी यहाँ पे है। तो यहाँ पे अब हम स्प्लिट कर लेंगे इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में, पहले पार्ट में एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दूसरे पार्ट में आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए ये तो सॉल्व हो जाएगा आसानी से, इसका इंटीग्रेशन तो आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, और यहाँ पे देखिए अपने आप फैक्टर जनरेट हो गया एक्स प्लस 1, क्योंकि अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स में, तो ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन के दो पार्ट्स बन जाएंगे जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, एक आएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर, एक आएगा x dx अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट इज dx बाय x। फिर यहाँ पे फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर फैक्टर जनरेट किया, जरूरी नहीं है आप ये फैक्टर भी जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि इस फैक्टर की एक टर्म ऊपर है, 1 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं प्लस एक्स और माइनस एक्स करके भी डिनोमिनेटर का फैक्टर जनरेट कर सकता हूँ। और फिर मैं स्प्लिट करूंगा तो पहले पार्ट में ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा, दूसरे पार्ट में एक्स से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा। फिर यहाँ पे भी क्या है, दो फैक्टर हैं जिसका डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट, इसको भी हम स्प्लिट करके आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर 7 अपॉन x प्लस 1 dx। तो यहाँ पे देखिए x रेज टू पावर 7 का क्वेश्चन है, अभी तक हमने x x स्क्वायर x रेज टू पावर 4 x क्यूब को भी यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है,
क्योंकि उसमें भी क्या होता है कहीं ना कहीं जाके अटक जाते हैं, उनको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। लेकिन ये काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो इसमें हमें यहाँ पे x+1 फैक्टर जनरेट करना है। x+1 फैक्टर का मतलब क्या है, इसका रूट क्या है, x = -1। अगर x = -1 यहाँ पुट करूंगा तो 0 आएगा। तो यहाँ पे भी अगर मैं +1 -1 कर लूँ तो इसका फैक्टर x+1 डेफिनेटली है, क्योंकि इसमें भी x को -1 पुट करेंगे तो ये पार्ट 0 में चेंज हो जाएगा और ये हम सेपरेट कर लेंगे। तो एक पार्ट हम ये जनरेट कर लेंगे और एक पार्ट हम ये सेपरेट कर लेंगे। इसको इंटीग्रेट हम कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, x+1 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अच्छे से इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा। डिवाइड अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा रिमाइंडर 0, क्वेश्चन आपको ये मिलेगा। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता ही है, log ऑफ mod ऑफ x+1। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7/7, 6/6, 5/5, पावर इंक्रीज हो जाएगी 1 से, डिवाइडेड बाय इंक्रीज से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। एक और तरीके से हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक लीनियर फंक्शन है, जैसा मैंने पहले आपको बताया था एक क्वेश्चन में, लीनियर को हम पुट कर सकते हैं t। उससे क्या होगा, यहाँ पे ये पार्ट t हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, dx dt में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने z पुट किया है तो dx क्या आएगा, dz, और फिर x की जगह हम लिख लेंगे z-1। तो ये क्वेश्चन हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी सेम ही आंसर आएगा। अब यहाँ पे z-1 की पावर 7 को बस आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको भी आप फास्ट एक्सपेंड कर सकते हैं यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम में क्या होती है, बहुत ज़्यादा पावर होती है, तो इसमें 8 टर्म्स आएंगी बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करके। उसके बाद में भी आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x³ अपॉन x+1 का स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या है, x³ है, तो इसके हम ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस यहाँ पे किए नहीं है, पावर क्यूब ऑड पावर्स वाले। हमने x किया, x² किया, x⁴ किया, x³ के तो हम अलग से डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी हम x+1 जनरेट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, x+1 कैसे जनरेट होगा, +1 -1, इसको हम कर लेंगे फिर सेपरेट। तो इसमें क्या होगा, x+1 जनरेट हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। इसको ब्रेक करेंगे, x+1 मल्टीप्लाइड बाय x² - x+1, दैट इज x³ + 1³ a³ + b³ की आइडेंटिटी लगाएंगे। यहाँ पे x+1 कैंसिल हो जाएगा। फिर इस इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लेंगे पार्ट्स में। इसको हम कर सकते हैं सॉल्व, +1 - 1 करके, ये कैंसिल हो जाएगा जैसा हमने पहले डिस्कस किया। इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं +1 - 1 करके, और इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका तो इंटीग्रेशन हमें पता ही है। तो इस तरीके से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। क्योंकि दूसरा में दिख रहा है यहाँ पे एक लीनियर फैक्टर है, तो लीनियर फैक्टर को हम ऑल्टरनेट मेथड में क्या कर सकते हैं, z पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया। तो यहाँ पे dx क्या आएगा, dz के बराबर आएगा, x की जगह पुट कर देंगे z-1, तो ये इंटीग्रेशन इसमें चेंज हो जाएगा। फिर इसको ब्रेक कर लेंगे, a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा के अपॉन z² कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे टर्म्स को। वैसे भी हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए तो उसमें क्या किया, हमने डिनोमिनेटर का एक फैक्टर न्यूमरेटर में जनरेट किया और स्प्लिट कर लिया इंटीग्रेशन को। कभी कभी क्या होता है, इंटीग्रेशन को डायरेक्टली आप स्प्लिट करते हैं तो भी सॉल्व हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जाम्पलर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पे देखिए 3x - 1 अपॉन √(x² + 9)। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ऑड डिग्री इवन डिग्री कॉम्बिनेशन, तो इसको मैं सेपरेट कर लूंगा तो ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे इसको भी सेपरेट कर लूंगा तो ये भी सॉल्व हो जाएगा, 1 अपॉन √(x² + a²। तो इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में सेपरेट करके मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये पार्ट कैसे सॉल्व होगा, x² + 9 को t² रख लेंगे, अंडर रूट है तो t² रख लेंगे, अंडर रूट नहीं होता तो मैं t रख लेता। अब इसके बाद में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 2x dx क्या आएगा, 2t dt, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x dx की जगह हम लिख लेंगे t dt, और यहाँ पे आ जाएगा t²। तो t से √t² कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा 3t। सिमिलर तरीके से इसमें तो क्या लगेगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, √(x² + a², वो आएगा log ऑफ x + √(x² + a²। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 6 और 17 भी हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस भी आप इस तरीके से सेपरेट करके सॉल्व कर सकते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, एग्जाम्पलर एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 16। तो यहाँ पे क्या है, x³ + x अपॉन x4 - 9। हमें पता है इसके हम दो फैक्टर कर सकते हैं, x² - 3 और x² + 3। तो डिनोमिनेटर में तो एक अच्छी सी चीज़ है, दो फैक्टर्स हैं, x² के साथ एक कांस्टेंट टर्म है, जैसा हमने पहले क्वेश्चंस में डिस्कस किया। अब यहाँ पे हम न्यूमरेटर में वो फैक्टर जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे x² की टर्म ही नहीं है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन थे तो उसमें x² की टर्म थी, उसको हमने जनरेट कर लिया था। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक x³ है, यहाँ पे x की पावर 4 है, तो इतने पार्ट को सेपरेट करके मैं अलग से सॉल्व कर सकता हूँ। और यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे इवन ऑड कॉम्बिनेशन है, इसको भी मैं सेपरेट करके सॉल्व कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैं इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में ब्रेक करके यहाँ पे सॉल्व करूंगा, ये फिर सॉल्व हो जाएगा। इसका तो पार्ट आसान है, x की पावर 4 - 9 को रखेंगे t, न्यूमरेटर का जो x³ dx है वो आ जाएगा dt/4। इसको यहाँ पुट कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/4 log ऑफ mod ऑफ t। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x⁴ है, x है, तो यहाँ पे इसमें x² जनरेट करेंगे, x⁴ को लिख लेंगे, x² का होल स्क्वायर, फिर x² वाले पार्ट को रख लेंगे z, तो यहाँ पे क्या आएगा, x dx क्या हो जाएगा, dz/2 में चेंज हो जाएगा। फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहाँ लगेगा, dz अपॉन z² - 3², वो आएगा 1/2a log ऑफ z - 3 अपॉन z + 3। यहाँ पे भी आप पुट कर दीजिए z को x², यहाँ पे आप t को पुट कर दीजिए x4 - 9, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो अगर आप क्वेश्चन में फैक्टर डिनोमिनेटर का जनरेट नहीं कर पा रहे हैं न्यूमरेटर में जनरली फैक्टर तभी जनरेट होगा जब डिनोमिनेटर के फैक्टर की एक टर्म, जैसे यहाँ पे x² है, वो न्यूमरेटर में है, ठीक है। अगर नहीं है तो हम उसको जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में क्या है, आप इंटीग्रेशन को स्प्लिट करके भी कभी कभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पलर एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 4। यह क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था, x को cos 2t पुट करके। इसको हम स्प्लिट करके भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है एक लीनियर एक्सप्रेशन
और अगर मैं इसको रैशनलाइज कर लूँ, न्यूमरेटर में से रूट हटा लूँ, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, होल स्क्वायर ही जनरेट होगा, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में है। तो मैं क्या करूँगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ, तो न्यूमरेटर में इस टाइप का फैक्टर जनरेट हो जाएगा 1 प्लस एक्स, और यहाँ क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे, इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसका तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे क्या है, ऑड इवन कॉम्बिनेशन जनरेट हो गया, तो ये भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसका तो साइन इनवर्स एक्स आएगा, इसके लिए हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर रख लेंगे, तो एक्स डी एक्स जो पार्ट है वो टी डी टी में चेंज हो जाएगा। फिर आप इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये किस तरीके से क्या है, एक फास्टर मेथड में चेंज हो गया। cos 2t से थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पे भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं, न्यूमरेटर में से रूट की टर्म हटा सकते हैं, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 1 माइनस एक्स में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट का साइन हट जाएगा, क्योंकि रूट a मल्टीप्लाइड बाय रूट a इज नथिंग बट 8। अब यहाँ पे इस पार्ट को तो हम अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं सेपरेट करके, इस पार्ट को भी हम अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको फिर हम अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान रखिए, यहाँ पे जब मुझे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिखा था तभी मुझे रूट एक्स दिख रहा था। तो स्टार्टिंग में क्या कर सकते हैं, सब पूरे क्वेश्चन में एक्स की पावर अगर सब जगह सेम है फ्रैक्शन में, तो आप फ्रैक्शन पावर हटा दीजिए, क्वेश्चन आसान हो जाता है सॉल्व करने में। तो एक्स को यहाँ टी स्क्वायर रख लेंगे तो रूट का साइन हट जाएगा। यहाँ पे भी फिर उसके बाद में यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर एक्स को रख लेता हूँ टी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट एक्स हट जाएगा, और ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा। dx आ जाएगा 2t dt, इसको फिर हम लिख लेंगे अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर, 2t dt अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर dt। अब हम क्या करेंगे, ये फैक्टर यहाँ जनरेट कर लेंगे, क्योंकि इस फैक्टर का एक पार्ट ऑलरेडी यहाँ पे टी स्क्वायर है, तो प्लस 1 माइनस 1 इसको लिख लेंगे, फिर इसको सेपरेट कर लेंगे, इसको भी सेपरेट कर लेंगे। इसको कैसे सेपरेट करेंगे, इसको अंडर रूट वाले से डिवाइड करेंगे, तो नेगेटिव साइन तो बाहर आ जाएगा, और ऊपर क्या आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट। इसका फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं सेपरेट करके। तो ये दो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बन जाएंगे, फिर इसका आंसर आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जो सेकंड पार्ट ऑफ इंटीग्रल है ये भी सॉल्व हो जाएगा। इसका एक मेथड मैंने पहले भी डिस्कस किया था, अंडर रूट ऑफ एक्स को क्या रखेंगे, cos 2t, वैसे भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पे क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस बी। इसको देख के हमें पता लगता है कि हमें इसको रैशनलाइज करके ही सॉल्व करना है, क्योंकि सेम टाइप के मेथड्स हम पहले भी पढ़ते हैं प्रीवियस क्लासेस में। इसको हम चेंज कर सकते हैं इस फॉर्म में रैशनलाइज करके। और यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं जब स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे दो टर्म्स जनरेट होगी, इसमें से एक्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगी कांस्टेंट टर्म a माइनस बी, जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं, और जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाएंगे। अंडर रूट एक्स प्लस ए को भी कर सकते हैं, अंडर रूट एक्स प्लस बी को भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बाय स्प्लिटिंग द इंटीग्रल इनटू 2 पार्ट्स। ये काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो इन फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, उसके बाद में हम उसको स्प्लिट करते हैं, दैट इज चेंज टू एल्जेब्रिक टाइप। जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया था, क्या था उसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस या लॉगरिथमिक फंक्शंस के क्वेश्चंस होते हैं। ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के क्वेश्चन होते हैं। जैसे मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 है, पूरा क्वेश्चन e की पावर x में है एक्सेप्ट कांस्टेंट टर्म। इसका मतलब ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं e की पावर x को t पुट करूंगा तो e की पावर x dx dt आ जाएगा, तो ये dt अपॉन t प्लस 1 t प्लस 2 में चेंज हो जाएगा। फिर हम डिफरेंस ऑफ फैक्टर न्यूमरेटर में जनरेट कर लेंगे, उसके बाद में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद में हम सेपरेट कर लेंगे दो पार्ट्स में इंटीग्रेशन को, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, और लास्ट में t की जगह पुट कर देंगे e रेज टू पावर x। इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कैसे बना सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ e की पावर x चेंज कर देंगे, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेम एक्सप्रेशन बनेगा, यहाँ 1 प्लस 2t आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले t का कोफिशिएंट सेम बनाएंगे जैसा पहले डिस्कस किया, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 4 प्लस 2t आ जाएगा। फिर इनका डिफरेंस कांस्टेंट है, वो कितना है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर के 3 को लिख लेंगे दिस माइनस दिस, और इसके बाद में इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में स्प्लिट करके उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय चेंजिंग इट टू एल्जेब्रिक टाइप बाय सब्स्टिट्यूशन, और स्प्लिट कर सकते हैं इंटीग्रेशन को टू सॉल्व द क्वेश्चन। वो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पे देखिए, पूरा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन और कोसाइन, और यहाँ पे उसके अलावा क्या है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स है। तो अगर मैं साइन एक्स को टी पुट कर देता हूँ तो कॉस एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं डी टी अपॉन 1 माइनस टी 2 प्लस टी। अब यहाँ पे दो फैक्टर्स का डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट, डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, सम कांस्टेंट है, क्योंकि ऐड करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, फिर इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में स्प्लिट करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे प्रीवियस मेथड्स में मैंने डिस्कस किया। तो इस वीडियो में हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ऑड इवन और इवन इवन कॉम्बिनेशन और स्प्लिटिंग ऑफ इंटीग्रल्स। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे एल्जेब्रिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स, दैट इज द स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, जिसमें हम कुछ स्टैंडर्ड टेक्निक्स यूज करते हैं उन इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस यहाँ पे करता हूँ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप, जिसको हम एल्जेब्रिक टाइप में चेंज कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन, और उसको हम सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किए थे। तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन है ये, अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस ए। तो जब ये क्वेश्चन मुझे दिखता है, तो इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया था जब मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स डिस्कस किए थे। तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन था, साइन ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस ए। इसमें तो हमने इजी तरीके से सॉल्व कर लिया था क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी पावर हाफ है,
इसको सॉल्व हमने कैसे किया था, x प्लस ए को पुट किया था हमने t के बराबर, उसके बाद में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। अब यहाँ पे मुझे जब ये क्वेश्चन दिखता है तो मेरा आइडिया आता है कि मैं इसको किस किस तरीके से प्रोसीड कर सकता हूँ। यूजुअली क्या होते हैं, 3 या 4 ही मेथड्स होते हैं जिस तरीके से हम प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं क्या ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटीग्रल है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो उसके बाद में फिर हम सोचते हैं कि क्या हम इसमें सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। और तीसरा मेथड होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जनरली जो दो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस के इंटीग्रेशन में अप्लाई करना होता है। जैसे इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट होता और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जनरली उन्हीं क्वेश्चंस में लगता है जिसमें डिनोमिनेटर में टर्म्स नहीं होती हैं। अगर डिनोमिनेटर में टर्म्स वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म ही हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब क्या होगा, मुझे सब्सटीट्यूशन से ही इसको प्रोसीड करना पड़ेगा। अब सब्सटीट्यूशन का थॉट मेरे माइंड में आता है तो मेरे को दिखता है कि इस तरह का एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे मुझे साइन की ही टर्म्स दिख रही हैं। तो साइन को अगर मैं टी पुट करूँगा तो मुझे कोसाइन चाहिए न्यूमरेटर में। तो कोसाइन यहाँ पे न्यूमरेटर में नहीं है और यहाँ पे न्यूमरेटर में तो क्या है, अंडर रूट का एक्सप्रेशन है। और यहाँ पे फिर मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो इस तरह का एक्सप्रेशन बनेगा साइन ऑफ ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इसके एक्सपेंशन में दो टर्म्स आ रही हैं साइन और कॉस की, और डिनोमिनेटर में भी एक्सपेंड करूंगा तो सेम ही टर्म आएंगी साइन और कॉस की। अब मुझे यहाँ पे मैंने आपको याद होगा कि पहले मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें मैंने एल्जेब्रिक सब्सटीट्यूशन किया था इंटीग्रेशन वाला। उसमें डिनोमिनेटर में साइन था, ऊपर कॉस था, तो हमने उसको सॉल्व कर लिया था। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, अगर मुझे सब्सटीट्यूशन अप्लाई करना ही है क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में लगाना नहीं है, तो सब्सटीट्यूशन से ही सॉल्व करना पड़ेगा। सब्सटीट्यूशन के लिए न्यूमरेटर में कोई भी और अलग डिफरेंशिएशन किसी का दिया हुआ ही नहीं है जिसको हम सब्सटीट्यूट करें, यहाँ हमें वो टर्म मिल जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर से पहले मैं अंडर रूट का साइन यहाँ पे हटा लेता हूँ। उसके बाद में फिर मैं नोटिस करूँगा कि यहाँ पे मुझे क्या पता cos x की वैल्यू बेसिकली ऐसा कुछ सब्सटीट्यूशन कर दूँ जिसका डिफरेंशिएशन sin x हो जाए या फिर जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे cos x हो जाए। तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। तो इसको हम चेंज करेंगे एल्जेब्रिक टाइप में। एल्जेब्रिक टाइप में चेंज करने का मतलब क्या है, हम सब्सटीट्यूशन से इसको सॉल्व करेंगे ताकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एल्जेब्रिक टाइप में चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो अंडर रूट का एक्सप्रेशन है इसको रैशनलाइज करेंगे। न्यूमरेटर में से हम अंडर रूट का साइन हटाएंगे, तो इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लूंगा अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस ए से। उससे क्या होगा, न्यूमरेटर में से अंडर रूट का साइन हट जाएगा। डिनोमिनेटर में यहाँ पे टर्म आएगी साइन एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एक्स माइनस ए। अब ये जो मल्टीप्लीकेशन है साइन ऑफ एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एक्स माइनस ए, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वो प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी है साइन ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ ए माइनस बी। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। और एक और प्रॉपर्टी होती है वो कोसाइन में होती है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, क्योंकि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन कोसाइन में भी बन सकता है, कॉस ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस ए। ये अंडर रूट में होना चाहिए, तो इसको हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की टर्म होती है, तो हमें बैक यहाँ पे इस तरीके से जाके इसको सिंप्लीफाई करना होता है। फिर वैसे भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब यहाँ पे हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, डिनोमिनेटर में इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा तो उसको लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ जाएगा साइन ऑफ एक्स माइनस ए। अब इसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे, साइन एक्स कॉस ए माइनस कॉस एक्स साइन ए। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ साइन एक्स है, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ कॉस एक्स है। तो इस पार्ट को तो मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ, अगर मैं साइन एक्स को टी पुट करूँगा उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे है। तो देखिए क्वेश्चन अपने आप सिंप्लीफाई हो गया जैसे ही मैंने न्यूमरेटर में से अंडर रूट का साइन हटाया। तो ये क्वेश्चन अपने आप क्रिएट हो गया कि इस तरह का एक्सप्रेशन आ गया, ऐसी चीज़ को टी पुट करूँ न्यूमरेटर में क्या आएगा उसका डिफरेंशिएशन। और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ साइन एक्स है, तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए पहले मैं क्या करूँगा, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लूँगा इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को। एक पार्ट तो हम ये लिख लेंगे, दूसरा पार्ट हम ये लिख लेंगे। इसमें मैंने क्या किया, जो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर ले आया इंटीग्रेशन के। तो पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम साइन एक्स को टी पुट करेंगे, तो इसमें क्या आएगा कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये पार्ट इंटीग्रेशन का आएगा साइन ए, यहाँ आएगा डी टी, टी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप। तो ये क्या होता है फॉर्मूला, लॉग ऑफ टी प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है। अब यहाँ पे हम टी की जगह सब्सटीट्यूट कर देंगे साइन एक्स, तो हमारा इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा ये। अब ये तो हमने राइट साइड का पार्ट सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम सिमिलर तरीके से लेफ्ट साइड को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि सब्सटीट्यूशन अगर अप्लाई करना है, इसको एल्जेब्रिक टाइप में चेंज करना है, तो यहाँ साइन एक्स है, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, तो मुझे यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स चाहिए, कॉस एक्स की टर्म चाहिए। तभी कॉस एक्स को टी पुट करूंगा, साइन एक्स डी एक्स डी टी में चेंज हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को यहाँ मैं लिख लूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो इसमें क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, उसको हम लिख लेंगे कॉस स्क्वायर ए, यह आएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे कॉस एक्स इक्वल टू जेड, तो यहाँ से साइन एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा, डी जेड, दैट इज बेसिकली माइनस डी जेड आ जाएगा, क्योंकि कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। तो ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई होकर इसमें चेंज हो जाएगा, माइनस ऑफ डी जेड अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर ए माइनस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगेगा डी जेड अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। वो बेसिकली क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए होता है। तो यहाँ पे एक्स हो गया जेड, ए हो गया यहाँ पे कॉस ए, दैट इज द कॉन्स्टेंट टर्म, और इसके आगे लगा लिया हमने नेगेटिव साइन। इसको हम एक तरीके से आंसर और लिख सकते हैं। उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, कॉस इनवर्स का। अगर मैं इस नेगेटिव साइन को भी वहाँ पे इंक्लूड करूँगा, तो उस केस में अगर हम आंसर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस ए तो आएगा ही आएगा क्योंकि वो तो कॉन्स्टेंट है। फिर ये माइनस ऑफ साइन इनवर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ
एक्स बाय दैट इज इक्वल टू कॉस जेड बाय कॉस ए। तो इसका आंसर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिए। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लिया। तो ये अंडर रूट जो एक्सप्रेशन है न्यूमरेटर में से हटाना एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब अगर आपको ध्यान होगा तो पहले मैंने एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था आपके साथ, जिसमें कुछ ऐसा था साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे करके कुछ तो क्वेश्चन था जो मैंने पहले डिस्कस किया था चेंज टू एल्जेब्रिक टाइप में, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एल्जेब्रिक टाइप में चेंज कर सकते हैं और उसका फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो जब मैंने ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन किया था तो ये भी हमने ऐसे सॉल्व किया था, साइन एक्स को कॉस एक्स के साथ अलग किया था, फिर इस टर्म को इसके साथ अलग किया था और इस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स पुट किया था, फिर सब्सटीट्यूट करके हमने इसको सॉल्व किया था। तो यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे तो ये क्वेश्चन भी उसी फॉर्म में चेंज हो रहा है। साइन एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, कांस्टेंट टर्म है, या तो साइन स्क्वायर एक्स है या कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे कॉस एक्स अपॉन ये टर्म है। तो ये भी क्या है, इसी के टाइप का, सिमिलर टाइप का ही ये क्वेश्चन है। अब सिमिलर टाइप के कॉन्सेप्ट पे हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन भी क्या है, हम एल्जेब्रिक टाइप में चेंज करके ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, रैशनलाइज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, साइन और कोसाइन का कॉम्बिनेशन है, जैसा प्रीवियस टाइप का क्वेश्चन था। लेकिन अगर हमें सब्सटीट्यूशन से इसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो है नहीं और यहाँ पे दो डिफरेंट फंक्शंस भी नहीं है, साइन और कॉस क्या है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी यहाँ पे नहीं लगेगा। तो इसको हम एल्जेब्रिक टाइप में चेंज करके सब्सटीट्यूशन करके ही सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए पहले मैं क्या करूंगा, अंडर रूट क्या करूंगा, न्यूमरेटर से हटा लूंगा, ताकि हम इसमें क्या होगा, दो टर्म्स क्रिएट हो सकती हैं। क्योंकि cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो उसमें भी cos और साइन की दो टर्म्स आएंगी। तो उसको हम सेपरेट करके क्या पता सॉल्व कर सकते हैं। आप नोटिस करेंगे तो ये भी क्वेश्चन उसके बाद में सॉल्व हो जाएगा। तो इसको जब रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे न्यूमरेटर में आएगा cos 2x, डिनोमिनेटर में आएगा अंडर रूट ऑफ साइन cos 2x मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स। अब इसके बाद में इसे हमें पार्ट्स में सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने का आइडिया क्या है, हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एक फैक्टर यहाँ पे जनरेट करेंगे। बेसिकली मैं क्या करूंगा, cos 2x को पुट कर लूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब मैंने cos 2x को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स पुट क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में मुझे यहाँ दिख रहा है ऑलरेडी साइन एक्स है, तो यहाँ पे साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको ऐसे पुट किया। आप इसको cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है न्यूमरेटर में क्रिएट किया है, ताकि अगर मैं इस टर्म को सेपरेट करूंगा तो उसको मैं इंटीग्रेट इजीली कर सकता हूँ। फिर इस टर्म का इंटीग्रेशन हम अलग तरीके से सॉल्व करने की सोचेंगे। तो इसको मैं दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो cos 2x है, इसको भी आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इसको सेफ पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ताकि अगर हमें साइन स्क्वायर एक्स जनरेट करना होगा तो हम इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख लेंगे, अगर इसको हम cos स्क्वायर एक्स जनरेट करना होगा तो इसको 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख लेंगे। तो इसको मैं दो पार्ट्स में सेपरेट कर लेता हूँ, यहाँ पे 1 को अलग कर लिया और 2 साइन स्क्वायर एक्स को हमने यहाँ पे अलग कर लिया। अब इसके बाद में नोटिस करेंगे तो ये वाला इंटीग्रेशन तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ साइन एक्स है और यहाँ पे अगर मैं cos स्क्वायर एक्स की टर्म जनरेट कर लूँ या cos x जनरेट कर लूँ तो उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ जाएगा। ये वैसे ही क्वेश्चन बन जाएगा जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया। तो इस पार्ट को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इस चीज़ को मैं लिख लूंगा 2 cos स्क्वायर एक्स साइनस 1। तो यहाँ पे cos और साइन का कॉम्बिनेशन आ गया। अब मैं cos x को पुट कर लूंगा z और माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, dz के बराबर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इसमें चेंज हो जाएगा 2dz अपॉन अंडर रूट ऑफ 2z स्क्वायर माइनस 1। अब हमें क्या पता है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, पहले z स्क्वायर का कोफिशिएंट बनाएंगे 1, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो आएगा 2 डिवाइडेड बाय रूट 2 और यहाँ पे आएगा z स्क्वायर माइनस हाफ। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा लेंगे, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो क्या आएगा log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे z की जगह हम पुट कर देंगे cos x, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इस वाले पार्ट का। तो ये पार्ट तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेट कर लिया। अब हमें इंटीग्रेट करना है ये वाला पार्ट। तो इस पार्ट को इंटीग्रेट हम कैसे कर सकते हैं, देखिए इस पार्ट को भी हम सब्सटीट्यूशन से इंटीग्रेट कर सकते हैं एल्जेब्रिक टाइप में चेंज करके। उसका तरीका क्या हो सकता है, देखिए तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे न्यूमरेटर में या तो साइन एक्स चाहिए या cos x चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ और यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे तो ये तो आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन एक्स। अब उसके बाद में क्या करूँगा, cos x को टी पुट करूँगा, ताकि साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, जैसे मैंने ये यहाँ पे पुट किया था। तो इसमें जब चेंज करेंगे तो ये तो dt में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, तो उसको हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि cos x को हमने क्या पुट किया है t, तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको साइन एक्स में चेंज करेंगे, इसको लिखेंगे नहीं साइन एक्स नहीं सॉरी cos x में चेंज करेंगे, तो इसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, सिमिलर तरीके से ऐसे। तो यहाँ पे ये क्या आएगा इस तरीके से 2 टी स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि मैंने cos x को t पुट किया है, तो ये इंटीग्रेशन इसमें चेंज हो जाएगा। अब इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म अभी तक हमने नहीं पढ़ी है, क्वाड्रेटिक अंडर रूट क्वाड्रेटिक, ये फॉर्म हम लेटर डिस्कस करेंगे बाद में। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस पार्ट को बाय सब्सटीट्यूशन। लेकिन ये जो पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन है इसको हम एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं, उसका तरीका क्या है देखिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको चेंज कर लूंगा 1 बाय साइन एक्स को, इसको मैं लिख लूंगा यहाँ पे cosec x के बराबर। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली मैं न्यूमरेटर में कोई ऐसी चीज क्रिएट कर रहा हूँ जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे आ जाए। यहाँ बेसिकली मैं यहाँ पे कुछ सब्सटीट्यूट करूँ, उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में क्रिएट हो जाए, मैं कुछ ऐसी कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्रिएट हो रहा है cosec x, और हमें पता है cosec x किसी का भी डेरिवेटिव नहीं होता है, लेकिन cosec स्क्वायर x होता है। cosec स्क्वायर x कैसे आएगा, जब यहाँ पे एक और cosec x होगा।
उसका तरीका क्या है, या तो यहाँ पे ऊपर और नीचे cosec x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद में डिनोमिनेटर में क्या क्रिएट होना चाहिए, अंडर रूट में cot x क्रिएट होना चाहिए। दूसरा तरीका क्या है कि हम डिनोमिनेटर में यहाँ cot x क्रिएट करते हैं, अपने आप यहाँ पे क्या पता cos स्क्वायर x आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर x को लूंगा कॉमन, क्योंकि उससे क्या आएगा cos स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। वो बेसिकली क्या है, cot स्क्वायर x ही है। तो यहाँ पे जब मैं साइन स्क्वायर x को कॉमन लूंगा तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ cot स्क्वायर x आएगा, बाहर आएगा साइन x, क्योंकि अंडर रूट के बाहर साइन स्क्वायर x को लाएंगे तो साइन x जनरेट होगा। फिर यहाँ नोटिस करेंगे तो cosec x अपॉन साइन x जनरेट होगा, वो क्या है बेसिकली cosec स्क्वायर x ही है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, cot x को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं t, उसका डेरिवेटिव अपने आप यहाँ पे क्रिएट हो गया, वो आ गया माइनस cosec स्क्वायर x dx। अब इसके बाद में क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आएगा माइनस टी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1, फिर यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आएगा टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1। फिर यहाँ पे टी की जगह हम पुट कर देंगे cot x, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो हम इस तरीके से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और एक हम इस तरीके से सब्सटीट्यूट करके, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हम बाद में पढ़ेंगे, ऐसे भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये वाला जो पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन है इसको हम कंपेयर कर सकते हैं क्वेश्चन से जो हमने पहले डिस्कस किया था जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप के इंटीग्रेशन के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो उसमें एक मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था जो मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन क्यूब एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एक्स प्लस ए। तो यहाँ पे एक्स प्लस ए था या एक्स प्लस अल्फा था, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो उसमें भी हमने इसी तरीके से सॉल्व किया था। यहाँ पे क्या था, साइन स्क्वायर एक्स पहले बाहर लेके आए थे, तो यहाँ पे आ गया था बाहर साइन एक्स, और यहाँ पे क्या हो गया था, साइन एक्स क्रिएट हो गया था। उसके बाद में हमने क्या किया था, ये इसको ऊपर लेके गए थे तो यहाँ पे आया था cosec x। सिमिलर टाइप का ही एक्सप्रेशन यहाँ पे जनरेट हुआ था, और उसके बाद में यहाँ पे हमने क्या जनरेट किया था, cot x को जनरेट किया था। तो देखिए ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, तो इसके लिए पहले हमने इसको एक्सपेंड किया था साइन ऑफ x प्लस ए को, उसको हमने लिखा था साइन एक्स कॉस ए प्लस कॉस एक्स साइन ए। तो ये सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है, ये सेम ही क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स जनरेट होगा, फिर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे cot x आ जाएगा। फिर सेम सब्सटीट्यूशन से ही हमने वो क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड टाइप ऑफ एल्जेब्रिक इंटीग्रल्स। तो पहला टाइप है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी। फिर यहाँ पे अंडर रूट है, फिर ये अंडर रूट में क्वाड्रेटिक न्यूमरेटर में आ गई, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक टाइप, और ये क्या है, लीनियर मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक टाइप। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया था एल्जेब्रिक इंटीग्रेशन में, तो या तो सब्स्टिट्यूशन डिस्कस किया था, फिर हमने डिस्कस किया था हम स्प्लिट कैसे कर सकते हैं इंटीग्रल्स को, और फिर हमने एक स्टैंडर्ड टाइप डिस्कस किया था dx अपॉन क्वाड्रेटिक, dx अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक और dx मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म आ गई है लीनियर एक्सप्रेशन px प्लस क्यू। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। पहले समझते हैं इसका थॉट प्रोसेस, जिस थॉट प्रोसेस पे इसके मेथड को हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है एक लीनियर एक्सप्रेशन 2x प्लस 3 अंडर रूट में यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो हमें क्या है, इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका मेथड हमें नहीं पता है। लेकिन अगर सपोज इस टाइप का कुछ इंटीग्रेशन है जिसमें ऊपर कांस्टेंट टर्म है, नीचे क्या है क्वाड्रेटिक है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन हमें आता है, इसका तो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। अब इसके बाद में हम और किसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इस इंटीग्रेशन को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे लीनियर एक्सप्रेशन है लेकिन इंटीग्रेट क्यों कर सकते हैं हम इसको, क्योंकि अगर मैं इस क्वाड्रेटिक को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे यही टर्म यहाँ पे मिलेगी। तो अगर मैं इसको टी सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो इतना पार्ट क्या हो जाएगा, dt में चेंज हो जाएगा, तो ये dt अपॉन रूट टी हो जाएगा, इसको भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, हम dx बेसिकली लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, इसको कब इंटीग्रेट कर सकते हैं, जब ये लीनियर पार्ट क्या हो, इसका क्या हो, डिफरेंशिएशन हो, और उसके अलावा क्या हो, एक कांस्टेंट टर्म अगर सेपरेट हो जाए उसको भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा आइडिया क्या होता है कि ये जो लीनियर पार्ट है इसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। एक पार्ट तो ऐसा होता है जिसमें क्या आना चाहिए, डिनोमिनेटर का क्या आना चाहिए, डिफरेंशिएशन क्रिएट होना चाहिए, और दूसरे पार्ट में क्या आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए। तो जो लीनियर पार्ट में x है तो वो तो यहाँ आ जाएगी x की टर्म, उसके अलावा जो कांस्टेंट हम उसको सेपरेट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो बहुत ईजी है, मुझे दिख रहा है डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कितना है 2x प्लस 4, तो यहाँ 2x प्लस 4 बना लेंगे, वो तो बन ही गया। फिर उसके बाद में क्या बचेगा, -1, क्योंकि यहाँ पे 2x प्लस 3 है, तो उस -1 को हमने सेपरेट कर लिया। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि 2x प्लस 3 को पुट कर रहा हूँ 2x प्लस 4 माइनस 1 के बराबर, फिर सेपरेट करके दो इंटीग्रेशन बना के उनको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। अब हम डिफाइन कर लेते हैं इसका जनरल मेथड। तो जनरल मेथड बेसिकली क्या है, जो भी न्यूमरेटर में टर्म होगी लीनियर एक्सप्रेशन, उसको हम स्प्लिट करेंगे दो पार्ट्स में। दो पार्ट्स में से एक पार्ट में क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक, और दूसरी टर्म क्या आएगी, कांस्टेंट टर्म। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस लीनियर एक्सप्रेशन को ब्रेक करेंगे। यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक क्या है, 2x प्लस 4, कांस्टेंट टर्म को हम मान लेते हैं b, और वो किसके बराबर आना चाहिए, न्यूमरेटर जो लीनियर एक्सप्रेशन है उसके बराबर आना चाहिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, सिर्फ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक जरूरी नहीं है, उसका कोई मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। बेसिकली यहाँ मल्टीप्लाइड बाय हाफ हो जाए, मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाए, उसका भी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन में आ जाएगा, तो dt अपॉन रूट टी में चेंज हो जाएगा, जैसा अभी मैंने डिस्कस किया। और इस पार्ट में क्या है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, वो तो वैसे भी इंटीग्रेशन के बाहर ही आना है। तो इस तरीके से हमेशा क्या करते हैं, जो लीनियर एक्सप्रेशन होता है उसको ब्रेक करते हैं दो पार्ट्स में, a टाइम्स डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस कांस्टेंट टर्म, और उसको हम लीनियर के इक्वेट करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, a और b की वैल्यूज इवेलुएट करते हैं। इस क्वेश्चन में इवेलुएट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है 2x प्लस 4 माइनस 1 करके करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो अगर जनरल मेथड करना है, आपको प्रोसेस से चलना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं।
तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे 2ax प्लस 4a प्लस बी आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, लीनियर का पार्ट का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो उससे 2a आएगा 2 के बराबर, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे बोथ साइड्स तो उससे आएगा 4a प्लस बी इक्वल टू 3। इससे हम a और b की वैल्यू निकाल लेंगे, तो a की वैल्यू आएगी 1 के बराबर, फिर यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे तो b की वैल्यू आएगी -1 के बराबर, फिर a और b की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो यह आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 4 -1। इस तरीके से फिर हम न्यूमरेटर की जो टर्म है उसको ब्रेक कर लेंगे दो पार्ट्स में। फिर इससे हम दो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस बना लेंगे, एक तो ये पार्ट का बनेगा और एक -1 वाला बनेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है। यही हमने पहले लिखा था। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर सकते हैं दो पार्ट्स में। अब इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और इसको तो हम कर ही सकते हैं क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे गिवन है। तो अब हम स्टैंडर्ड टाइप के लिए डिफाइन कर लेते हैं मेथड। तो मेथड किसके लिए है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक और लीनियर मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक के लिए है। तो मेथड में यहाँ पे हम 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप 1 में सबसे पहले क्या लिखेंगे, लीनियर को हम लिखेंगे a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर में जो भी क्वाड्रेटिक है या अंडर रूट में न्यूमरेटर में जो भी क्वाड्रेटिक है प्लस सम कांस्टेंट टर्म। फिर हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे और कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, x का कोफिशिएंट x से, कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से, उससे हम a और b की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे, तो जो न्यूमरेटर का एक्सप्रेशन है उसको हम ऐसे लिख लेंगे। फिर हम जो एक्सप्रेशन आ जाएगा इंटीग्रेशन का उसको हम सेपरेट कर लेंगे दो पार्ट्स में और उसको कर लेंगे फिर हम सॉल्व। तो ये है जनरल मेथड। इस तरीके से हम 3 स्टेप्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे हम रिलेटेड एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। तो यही स्टेप्स यहाँ फॉलो करते हैं। न्यूमरेटर में जो लीनियर टर्म है उसको लिखेंगे a मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्वाड्रेटिक का प्लस b, तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ आएगा 2x प्लस 1 प्लस b। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2ax, x की टर्म को अलग कर लेंगे, कांस्टेंट टर्म को अलग कर लेंगे, फिर दोनों साइड कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पे जो x का कोफिशिएंट है उसको इक्वल करेंगे तो आएगा 2a इक्वल टू 1, और कांस्टेंट टर्म को इक्वल करेंगे तो आएगा a प्लस बी इक्वल टू 1। यहाँ से a की वैल्यू आ गई है हाफ, फिर ये हाफ यहाँ पुट करके निकाल लेंगे b की वैल्यू, वो भी आ जाएगी हाफ के बराबर। फिर ये a और b की वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो जो न्यूमरेटर का जो लीनियर टर्म है उसको लिख सकते हैं हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 1 प्लस हाफ। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सेपरेट कर लेंगे। फिर इससे इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, एक ये पार्ट आ जाएगा और एक ये पार्ट आ जाएगा, उसको हम कर लेंगे अलग। अब हम दोनों पार्ट्स को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या जनरेट होगा, ये जो टर्म है इसका डिफरेंशिएशन यहाँ लिखा हुआ है, तो इस क्वाड्रेटिक को हम पुट करेंगे t, उससे आएगा 2x प्लस 1 dx इक्वल टू dt, तो आएगा dt बाई टी, उसका इंटीग्रेशन पता है log ऑफ मॉड ऑफ t। फिर इसको इंटीग्रेट करना है तो dx अपॉन क्वाड्रेटिक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक को करेंगे कंप्लीट स्क्वायर में चेंज। पहले इसके लिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट करेंगे 1, जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, होल स्क्वायर बनाएंगे, फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। कोई भी फॉर्म यहाँ बन सकती है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वो डिपेंड करेगा किस टाइप का क्वेश्चन है। जिस भी फॉर्म में चेंज हो जाएगा फिर उससे रिलेटेड फॉर्मूला लगा लेंगे और इसका भी आंसर हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को प्रोसीड करके सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपके साथ एक फास्ट मेथड डिस्कस करता हूं, जिस तरीके से हम ए और बी की वैल्यूज क्या कर सकते हैं, फटाफट निकाल सकते हैं। इतना लेंदी प्रोसेस हमें अप्लाई करना नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए बेसिकली हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है। उसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 2x प्लस 1, ये हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। उसके बाद में हमें पता है न्यूमरेटर में ये टर्म तो आनी चाहिए 2x प्लस 1। फिर यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे x का कोफिशिएंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पे 2x आ रहा है, तो यहाँ 1 कैसे क्रिएट होगा, जब मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/2, तो यहाँ पे अगर मैं 1/2 लिखूंगा तो क्या आएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2x, तो ये 1x यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितनी टर्म आ रही है, हाफ के बराबर, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, तो यहाँ पे हाफ है, तो हाफ को हम 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिमेनिंग टर्म आएगी वो क्या आएगी, हाफ। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, जो दोनों कांस्टेंट टर्म्स है उनका सम क्या आना चाहिए, 1 के बराबर, वो यहाँ पे आ रहा है। तो एक तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। एक और फास्ट मेथड से हम न्यूमरेटर का जो लीनियर एक्सप्रेशन है उसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, जो भी यहाँ पे क्वाड्रेटिक है वो आएगा 2x प्लस 1। उसके बाद में क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट यहाँ 2a आ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूंगा, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2, बाहर कर लूंगा मैं यहाँ पे हाफ। उसके बाद में मुझे दिख जाएगा 2x, और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए प्लस 1, तो इस 2 को फिर मैं यहाँ पे सेपरेट करके लिख लूंगा 1 प्लस 1। इस तरीके से भी करेंगे तो एक आएगा 2x प्लस 1, उसको हम पहले लिख लेंगे, फिर एक आएगा 1, उसको हम बाद में लिख लेंगे, और टोटल डिवाइडेड बाय क्या है 2। तो इस तरीके से हम सेपरेट करके डायरेक्टली लिख सकते हैं। आपको इस तरीके से ए और बी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या एक फास्ट मेथड है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप। वो क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 5 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे क्या है, लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो इसके लिए भी हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। लीनियर टर्म को लिखेंगे a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। मैं इसको फास्ट मेथड से सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम इसके लिए अब क्या करेंगे, यहाँ इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x प्लस 1 प्लस b आ जाएगा। तो x माइनस 5 को फिर हम कंपेयर कर लेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे, लीनियर पार्ट को अलग, x वाली टर्म को, फिर x वाली टर्म को कंपेयर कर लेंगे बोथ द साइड्स। उसके लिए आएगा 2a इक्वल टू 1, उससे a की वैल्यू आ जाएगी हाफ। फिर कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी आ जाएगा -5, फिर ये a की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हाफ, उससे आ जाएगी b की वैल्यू -11/2। फिर ये a और b की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, उससे हम क्या करेंगे, लीनियर एक्सप्रेशन को दो पार्ट में सेपरेट कर सकते हैं। हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 1 -11/2, तो इससे दो इंटीग्रेशन बन जाएंगे, एक लीनियर ये वाला अलग कर लेंगे, कांस्टेंट टर्म को यहाँ पे अलग कर लेंगे। इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को टी रखेंगे क्योंकि इसी का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है।
तो ये क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ टी डी टी आ जाएगा, उसको इंटीग्रेट आप कर सकते हैं। फिर टी की वैल्यू रख लेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये पार्ट हमारा यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएगा। अब इस पार्ट के लिए इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे क्या है, अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, तो इसको हम चेंज करेंगे अंडर रूट ऑफ कंप्लीट स्क्वायर ऑफ क्वाड्रेटिक माइनस सम कांस्टेंट टर्म और प्लस सम कांस्टेंट टर्म। तो ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा यहाँ पे एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का। तो इस तरीके से हम इस पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन यहाँ पे आएगा। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि ए और बी की वैल्यू हम फास्ट कैसे यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो उसका तरीका क्या है, हम स्टैंडर्ड मेथड फॉलो करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी क्वांटिटी गिवन है पहले उसका निकालिए डिफरेंशिएशन। तो इस पार्ट को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा यहाँ पे तो क्या आएगा, 2x + 1 आएगा। अब मुझे क्या करना है, कोफिशिएंट जो है x का वो यहाँ पे क्रिएट करूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, तो यहाँ लिख लूंगा 2x - 10 और बाहर में कर लूंगा डिवाइड बाय 2। अब उसके बाद में ये आ गया। अब मुझे यहाँ क्या चाहिए, 2x + 1, तो 2x - 10 को मैं लिख लूंगा 2x + 1 - 11। फिर दो पार्ट में मैं इसको अलग कर लूंगा, तो एक आएगा 2x + 1/2, देखिए यहाँ पे यही आ रहा है, और एक आएगा -11/2, तो यहाँ पे यही आएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको ए और बी की वैल्यूज को फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं और इंटीग्रेशन को हम फटाफट स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस ए इंटीग्रेशन क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप व्हिच कैन बी चेंज्ड इनटू अलजेब्रिक टाइप बाय सब्स्टिट्यूशन। तो ये हमने ऐसा क्यों सोचा, हमें सब्स्टिट्यूशन यहाँ अप्लाई करना है क्योंकि ये कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटीग्रल नहीं है जो हमने अभी तक पढ़े हैं। और यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं और यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन। जिस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले भी स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे साइन कोसाइन कॉम्बिनेशन है, तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन क्रिएट करेंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे साइन एक्स की टर्म है तो यहाँ पे भी मैं साइन स्क्वायर एक्स क्रिएट करूंगा। उससे क्या होगा, ये पूरा एक्सप्रेशन साइन एक्स का फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, सिंगल एक्सप्रेशन ही बना रहे हैं, या तो साइन का बना लीजिए डिनोमिनेटर में या कॉस का। हम सिर्फ साइन का ही एक्सप्रेशन बना सकते हैं, क्योंकि कॉस का एक्सप्रेशन क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कॉस जनरेट नहीं हो सकता विदाउट एन अंडर रूट साइन। तो अंडर रूट तो हम यहाँ क्रिएट नहीं करेंगे, उससे क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये पार्ट तो हमें समझ में आ गया कि इसको हमें साइन में चेंज करना है। अब दूसरा पार्ट क्या समझने वाला है सिंप्लीफाई करने के लिए, कि यहाँ पे x है, एंगल यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ एंगल कितना है 2x। तो इसको भी हम सिंगल एंगल में चेंज करेंगे, तो इसको हम साइन x में चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, साइन 2x की आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम साइन 2x को अब लिख लेंगे 2 sin x cos x, cos स्क्वायर x को हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 - sin स्क्वायर x। अब यहाँ पे न्यूमरेटर को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे cos x की टर्म। तो न्यूमरेटर में यहाँ पे आएगा 4 sin x - 1 मल्टीप्लाइड बाय cos x। डिवीजन में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आएगा -4 sin x और 6 - 1 यहाँ पे आ जाएगा 5 के बराबर। तो अब हमें यहाँ पे दिख रहा है साइन और कोसाइन का कॉम्बिनेशन, तो साइन एक्स को हम पुट कर देंगे t के बराबर, cos x dx यहाँ पे आ जाएगा dt के बराबर। तो ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप में। अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर को लिख लेंगे 8 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस कांस्टेंट टर्म, फिर यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो आएगा 2t - 4। फिर यहाँ पे t की टर्म सेपरेट कर लेंगे, उसका कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे t के कोफिशिएंट से, और कांस्टेंट टर्म को सेपरेट करके उसका कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे -1 से। फिर यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 2 के बराबर, a की वैल्यू हम यहाँ 2 पुट कर देंगे, उससे b की वैल्यू आएगी 7 के बराबर। फिर ये b की वैल्यू और a की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, उससे एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा 2 टाइम्स 2t - 4 + 7। फिर इसको दो पार्ट्स में सेपरेट कर लेंगे, दो इंटीग्रेशन में। एक आ जाएगा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ये इसका डेरिवेटिव है, ये सॉल्व हो जाएगा। एक आएगा कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक, इसको भी हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं फास्ट मेथड, जिस तरीके से हम कांस्टेंट a और b की वैल्यूज निकाल सकते हैं। उसका तरीका क्या होता है, जो भी क्वाड्रेटिक गिवन है डिनोमिनेटर में, उसका हम करेंगे डेरिवेटिव, वो निकालेंगे, वो क्या आएगा 2t - 4। फिर इसका t का जो भी कोफिशिएंट है 2, वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो इस टर्म को हम क्या लिखेंगे, 2 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे ताकि यहाँ पे 2t क्रिएट हो जाएगा। तो इस टर्म को हम इस तरीके से लिख लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आएगा 2t - ½ उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए 2t - 4 चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और 4 को कर लेंगे हम ऐड, तो आएगा 4 - 1/2 मल्टीप्लाइड में यहाँ क्या आएगा 2। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस पार्ट को सेपरेट कर लेंगे तो आएगा 2 टाइम्स 2t - 4। देखिए एक पार्ट तो यही आ रहा है, और 2 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म है 7/2 के बराबर, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा। तो यही पार्ट यहाँ पे जनरेट होगा। तो इस तरीके से आप फटाफट a और b की वैल्यूज निकाल के भी इसको सेपरेट कर सकते हैं दो इंटीग्रेशन में, जिसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट अलजेब्रिक टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। उसमें टाइप है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक करके कोई भी स्टैंडर्ड टाइप नहीं है, उसको हम क्यों सॉल्व नहीं कर सकते, तो जब हम इनका मेथड डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं एक एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, न्यूमरेटर में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, डिनोमिनेटर में भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया था उसमें हम किसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, dx अपॉन क्वाड्रेटिक को इंटीग्रेट कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक को। लेकिन ये एक्स स्क्वायर जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हम इस एक्स स्क्वायर को यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो न्यूमरेटर का पार्ट है उसमें मैं क्या करूंगा, x और 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, x और 2 को ऐड करूंगा। ऐसा करने से क्या होगा कि जो न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर का फैक्टर जनरेट हो जाएगा, उससे क्या होगा एक्स स्क्वायर की टर्म अपने आप हट जाएगी। क्योंकि अगर मैं इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक करूंगा तो एक पार्ट में ये आएगा और एक पार्ट में ये आएगा। यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी, ये बेसिकली 1 ही लिखा हुआ है, तो इसको इंटीग्रेट हम कर सकते हैं। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म अभी हमने डिस्कस करी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक।
तो यहाँ पे हम इस तरीके से भी पहुंच सकते हैं कि हम ये डिनोमिनेटर का फैक्टर यहाँ जनरेट कर लें न्यूमरेटर में। एक और तरीका होता है, हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में ये जो भी क्वाड्रेटिक है इसको हम डिवाइड कर लेते हैं डिनोमिनेटर की क्वाड्रेटिक से। वो डिवीजन अगर आप करेंगे तो उससे आपको मिलेगा क्वेश्चन की वैल्यू 1 और रिमाइंडर की वैल्यू आपको मिलेगी 2x + 5। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर की क्वाड्रेटिक है, यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से भी आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं अगर आपको ये फैक्टर जनरेट करने में प्रॉब्लम होती है तो। अब ये इंटीग्रेशन तो आसान है, इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, इसको इंटीग्रेट हम कर सकते हैं। इस लीनियर को लिखेंगे a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, फिर उसके बाद में हम इसको कंपेयर करके a और b की वैल्यूज निकाल लेंगे और सेम मेथड अप्लाई करेंगे जो हमने भी पहले डिस्कस किया। अब हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है और न्यूमरेटर में भी क्या है, यहाँ एक क्वाड्रेटिक है। तो इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सेम ही मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक को डिवाइड करेंगे इस क्वाड्रेटिक से, उससे हम निकाल लेंगे फिर यहाँ पे क्वेश्चन और रिमाइंडर। अब मैं डिवीजन से क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि जो पिछला मेथड, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें यहाँ पे भी x² था, यहाँ पे भी x² था, तो उसको सेपरेट करना ईजी था। यहाँ पे सेपरेट करना ईजी नहीं है, वो भी मेथड मैं डिस्कस करूंगा हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं विदाउट डिवीजन। तो पहले अगर आप डिवाइड करके देखेंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा 2, रिमाइंडर मिलेगा आपको 3। उसके बाद में हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के पार्ट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बेसिकली हम लिख रहे हैं ये जो क्वाड्रेटिक क्या है, 2 डिवाइडेड बाय ये क्वाड्रेटिक है प्लस 3 डिवाइड प्लस 3x + 2 है, दैट इज द रिमाइंडर। फिर हम इसको सेपरेट कर लेंगे दो पार्ट्स में, तो न्यूमरेटर को हम इस तरीके से लिख लेंगे। तो ये क्वेश्चन वाला पार्ट हो गया, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर की क्वाड्रेटिक प्लस रिमाइंडर पार्ट, इसको हम कर लेंगे सेपरेट, इसको हम कर लेंगे सेपरेट। तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस जनरेट हो गए, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या है, x अपॉन अंडर रूट ऑफ x लिखा हुआ है, तो आएगा अंडर रूट ऑफ x² + x + 1 ही आएगा ये। इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया, इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि विदाउट फाइंडिंग क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर हम डायरेक्टली इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं दो पार्ट्स में। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, ये वाली क्वाड्रेटिक यहाँ पे जनरेट करेंगे, वो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसका एक मेथड और हो सकता है, तो जैसा अभी मैंने पहले डिस्कस किया था लीनियर पार्ट को ब्रेक करने के लिए a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक में फास्ट मेथड, तो उसमें हमने क्या किया था, x का कोफिशिएंट सेम बनाया था। यहाँ पे मुझे क्या करना है, x² का कोफिशिएंट सेम बनाना है। तो उसका तरीका हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है 2, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है 1। तो जब अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे फिर x² का कोफिशिएंट आ जाएगा सेम। इस रूट 2 को मैंने लिख लिया यहाँ पे बाहर। तो आप एक तो इस तरीके से कोफिशिएंट सेम बना सकते हैं, दूसरा तरीका है आप न्यूमरेटर में से 2 को ले लीजिए कॉमन, तो उससे भी क्या आएगा, यहाँ पे x² आएगा, यहाँ 5/2x आएगा, यहाँ 4/2 आएगा, उससे भी x² का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा 1 और 1। तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको जनरेट कर लिया। अब मुझे दिख रहा है 2x² + 2x + 2, 2x² + 5x + 4। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, 2x चाहिए और 2 चाहिए, तो 5x + 4 को हम कर लेंगे सेपरेट, उसको लिख लेंगे 2x + 2 और एक लिख लेंगे 3x + 2। अब ये इसको दो पार्ट में सेपरेट कर लेंगे, एक पार्ट में ये आएगा और एक पार्ट में आएगा ये। तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ये क्वाड्रेटिक आएगा और ये आएगा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। ये रूट 2 मैंने क्या किया, इससे 2 कॉमन लेके फिर कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ पे आप नोटिस करिए क्वेश्चन और रिमाइंडर से सेम ही पार्ट आ रहे हैं, ये आ गया यहाँ पे रिमाइंडर, और यहाँ पे नोटिस करिए इसमें अगर रूट 2 और यहाँ से रूट 2 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आ जाएगा और अंडर रूट में आएगी ये क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है जो हमने यहाँ पे सॉल्व करके निकाला था बाय डिवीजन। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एल्जेब्रिक टाइप। ये काफी स्टैंडर्ड टाइप है और ये काफी इंपॉर्टेंट एल्जेब्रिक टाइप भी है। टाइप यहाँ पे क्या है, x² + 1 अपॉन x4 + kx² + 1। इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्वेश्चंस में हमें अप्लाई करना है, या बेसिकली हमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वही एल्जेब्रिक टाइप है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के कुछ पैटर्न होते हैं, वो मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चंस में नोटिस क्या करेंगे, सबसे पहले हम नोटिस करेंगे कि जो भी डिनोमिनेटर में x4 + kx² + 1 है, ये यहाँ पे क्या है, x² में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसको आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो फैक्टरेबल वाले क्वेश्चंस थे मैंने पहले ऑलरेडी डिस्कस किए थे, उसमें हम क्या मेथड अप्लाई करते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ इंटीग्रल्स मेथड अप्लाई करते हैं, दैट इज द इजी मेथड। तो यहाँ पे टाइप बेसिकली क्या है, dx अपॉन x² में एक क्वाड्रेटिक यहाँ पे गिवन है जिसको हम फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं। तो पहला नोटिस करने का यहाँ पे ये पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है कि हम क्या नोटिस करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 और कांस्टेंट टर्म सेम है, कहाँ पे, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में नोटिस करेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x की पावर 4, कांस्टेंट क्या है 1, तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट है 1, कांस्टेंट टर्म भी क्या है +1, सेम ही होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ -1 है तो यहाँ -1, सेम ही कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे a है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, a ही होना चाहिए। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 होना चाहिए, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 होना चाहिए। ये अप्लाई होना चाहिए, तभी हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म का जो मेथड है वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या है, थर्ड पॉइंट है यहाँ पे कि न्यूमरेटर में क्या क्या टर्म्स हो सकती हैं। न्यूमरेटर में या तो सिर्फ x² हो सकता है, जरूरी नहीं है +1 यहाँ पे हो, या फिर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हो सकती है, उस केस में क्या होगा, x² यहाँ पे नहीं होगा। और अगर यहाँ पे x² और 1 दोनों होंगे तो वो प्लस या माइनस दोनों में से किसी साइन के साथ यहाँ पे हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये तीन चीजें अगर आप रिकॉग्नाइज करेंगे किसी भी क्वेश्चन में, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, डिनोमिनेटर में देखेंगे x² में क्वाड्रेटिक। फैक्टराइज कर सकते हैं तो कोशिश करिए स्प्लिटिंग ऑफ इंटीग्रल्स का मेथड अप्लाई करेंगे जो मैंने पहले डिस्कस किया। अगर नहीं भी कर सकते तो भी आप इसका जो मेथड है अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए नोटिस करेंगे यहाँ पे सेम होना चाहिए, यहाँ पे सेम होना चाहिए। मैं ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस करूंगा जिसमें क्या है, डिफरेंट होंगे, तो उसको भी हम कैसे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए उसका मेथड क्या होता है, मेथड इज वी विल सब्स्टिट्यूट आइदर x + 1/x = t और x - 1/x = t।
अब ऐसा सब्सटीट्यूट करने से कैसे सॉल्व होगा वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिए, अगर क्वाड्रेटिक फैक्टरेबल भी है एक्स स्क्वायर की तो भी हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं, इससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा सब्सटीट्यूशन हम कैसे और कब अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू टी पुट करेंगे या ये पुट करेंगे, तो किस तरह के क्वेश्चन में कौन सा पुट करेंगे। तो उसके लिए जब भी हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो यहाँ से फिर हम इसके निकालते हैं डेरिवेटिव और उसके डेरिवेटिव को हम चेक करते हैं न्यूमरेटर में। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को करते हैं डिफरेंशिएट। तो x का डेरिवेटिव आएगा वन बाई एक्स का आएगा माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो आएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी। एलसीएम लेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं क्या एक्सप्रेशन जनरेट हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, वही यहाँ पे एक्सप्रेशन है। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा न्यूमरेटर में अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन की टर्म है तो उस केस में हम क्या पुट करेंगे, एक्स प्लस वन बाई एक्स को पुट करेंगे टी। और अगर हम ये वाले एक्सप्रेशन को करेंगे डिफरेंशिएट तो यहाँ आएगा वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी, फिर यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये जनरेट हो रहा है यहाँ पे। तो जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन की टर्म है तो यहाँ पे हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, एक्स माइनस वन बाई एक्स को टी पुट करेंगे। इसको मैं कैसे ध्यान रखता हूँ, अगर नेगेटिव वाला है तो पॉजिटिव वाले को टी पुट करते हैं और पॉजिटिव वाला है तो नेगेटिव वाले को टी पुट करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स। तो पहला एग्जांपल यहाँ पे है, काफी सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू पावर फोर प्लस वन। तो यहाँ पे अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, पॉजिटिव वाला, तो नेगेटिव वाले को हम यहाँ पुट करेंगे टी के बराबर। तो यहाँ पे इसको टी पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन क्रिएट होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले स्टेप क्या होगा, हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लेंगे एक्स स्क्वायर से, ताकि हमारा एक्जैक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट हो जाए न्यूमरेटर के अंदर। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो एक्सप्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर और ये आएगा एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। इसको हम यहाँ लिख लेंगे वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स और ये इसको सेपरेट कर लेंगे, एक्स फोर बाई एक्स स्क्वायर को अलग कर लेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, ये आएगा वन बाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, किससे सॉल्व करेंगे, इससे सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या आएगा, वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा डी टी। तो ये पार्ट तो डी टी में चेंज हो जाएगा। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ टी। हमने क्या एज्यूम किया है, एक्स माइनस वन बाई एक्स को टी पुट किया है, तो ये वैल्यू निकालना बहुत आसान है। आप नोटिस करेंगे यहाँ पे तो ये एक्स का भी स्क्वायर है और वन बाई एक्स का भी स्क्वायर है। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को दोनों तरफ स्क्वायर कर लूँ तो उससे यही एक्सप्रेशन जनरेट होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू ही यहाँ पे आएगा क्योंकि ए इंटू बी यहाँ पे क्या है, वन के बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यह आएगा इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी टी स्क्वायर प्लस टू के बराबर। तो ये वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस टू। एक चीज का ध्यान रखिए, आप इस तरीके से भी जनरेट कर सकते हैं कि इसमें क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू कर लीजिए और प्लस टू कर लीजिए, तो भी क्या आएगा, एक्स माइनस वन का वन बाई एक्स का होल स्क्वायर जनरेट हो जाएगा। फिर उसकी जगह हम लिख लेंगे टी स्क्वायर, वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो उससे भी टी स्क्वायर प्लस टू ही यहाँ पे आएगा। फिर आप स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस अंडर रूट टू का स्क्वायर, तो यह आएगा वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को फिर प्रोसीड करके सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसका दूसरे वाले पार्ट का एग्जांपल लेते हैं, जब न्यूमरेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन के बराबर है। तो सेम ही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम ये वाला सब्सटीट्यूशन करेंगे, तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला सब्सटीट्यूट करेंगे। इसके लिए स्टेप वन क्या होगा, एक्स स्क्वायर से करेंगे डिवाइड, फिर इसको कर लेंगे सेपरेट, इसको भी कर लेंगे हम सेपरेट। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को लिख लिया। अब ये पार्ट को तो हम लिख लेंगे यहाँ पे डी टी के बराबर, और इस पार्ट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको करके स्क्वायर, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें प्लस टू माइनस टू भी कर सकते हैं। स्क्वायर करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर आएगा टी स्क्वायर माइनस टू के बराबर। तो यहाँ पे प्लस टू माइनस टू करेंगे तो भी ये प्लस टू करेंगे तो टी स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, फिर सेकंड पार्ट जो माइनस टू आ जाएगा माइनस टू के बराबर, तो ये आएगा टी स्क्वायर माइनस टू। फिर हम इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वन बाई टू ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ध्यान रखिए लास्ट में हमें टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है एक्स की टर्म्स में, तो टी को हम पुट करेंगे एक्स प्लस वन बाई एक्स, तो हमारे इंटीग्रेशन का आंसर यहाँ पे भी आ जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों एग्जांपल जब हमने डिस्कस किए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म डिनोमिनेटर में थी ही नहीं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं होगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं अगर डिनोमिनेटर में यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म भी होगी, ध्यान रखिए एक्स की पावर 4 और 1 तो होगा ही होगा, तभी एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक होगी, क्योंकि एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता, जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता फॉर ए क्वाड्रेटिक इन एक्स, ये क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर में। अब क्वेश्चन देखते हैं, जब यहाँ पे के एक्स स्क्वायर में क्या है, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स फोर प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ नोटिस करेंगे ये एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे सबसे पहले यहाँ दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो पहले मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, तो ये आएगा वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 चेंज हो जाएगा एक्स स्क्वायर में, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर से डिवाइड तो हो जाएगा 7 में चेंज, फिर यहाँ आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये पार्ट इसमें चेंज हो गया। अब यहाँ पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव वाले को पुट करेंगे यहाँ पे टी, और यहाँ से हम निकालेंगे dt की वैल्यू, तो ये आ जाएगा dt के बराबर, तो ये आएगा dt। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, तो उसको हम निकाल सकते हैं यहाँ पे इस पार्ट को स्क्वायर करके, वो वैल्यू अभी हमने निकाली थी वो कितनी आई थी, टी स्क्वायर प्लस टू के बराबर, वो वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्वेश्चन आ जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस टू प्लस सेवन, तो आएगा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस नाइन, वो हो गया टी स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, फिर ये आएगा स्टैंडर्ड फॉर्मूला वन बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी।
अब इसके बाद में यहाँ पे t की वैल्यू हम पुट कर देंगे x माइनस वन बाय एक्स, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स डिस्कस किए इस फॉर्म के, इस टाइप के, उसमें क्या था, एक तो टाइप था यहाँ पे कि डिनोमिनेटर में क्या था, एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं थी। फिर हमने डिस्कस किया जब एक्स स्क्वायर की टर्म है, तो ये दोनों टाइप इस तरीके से सॉल्व हो गए। लेकिन इसमें जितने भी क्वेश्चन थे उसमें न्यूमरेटर में क्या था, हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस वन था या एक्स स्क्वायर माइनस वन था। लेकिन जब मैंने ये टाइप डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, तो नोटिस करने के लिए मैंने बोला था हो सकता है यहाँ पे सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म हो सकता है यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर की टर्म हो सकता है यहाँ पे दोनों टर्म हो। तो दोनों टर्म वाले क्वेश्चन हो गए। अब डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे न्यूमरेटर में सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म हो या सिर्फ एक्स स्क्वायर की टर्म हो, तो वैसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखिए dx अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1, इसको हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस वन नहीं है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जनरेट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन, यही हमारा मेथड है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन हम कैसे जनरेट करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन, उनका अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 के बराबर आएगा। एक्स स्क्वायर की टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। तो न्यूमरेटर में जो 2 लिखा हुआ है उसको मैं ऐसे लिख लूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो अब यहाँ पे इस पार्ट में चेंज हो गया। अब इसको दो पार्ट्स में हम सेपरेट कर लेंगे, एक पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन ये आएगा, एक पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन ये आएगा, और ये दोनों इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। ये 2 क्वेश्चन हैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सीबीएसई में भी, इसको आपको ध्यान रखना है। सीबीएसई के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, उसमें क्या है, न्यूमरेटर में सिर्फ एक्स स्क्वायर की टर्म है, और यहाँ पे अब क्या है, डिनोमिनेटर में कुछ भी एक्सप्रेशन है, यहाँ हो सकता है एक्स स्क्वायर नहीं भी हो सकता है। तो उसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने डिफरेंस क्रिएट किया था 2। अब यहाँ पे क्योंकि न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस वन दोनों चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, और उसको फिर हम लिख सकते हैं इस तरीके से। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर के बराबर। तो ये एक्सप्रेशन फिर 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, एक पार्ट में इसका इंटीग्रेशन आएगा, एक पार्ट में इसका इंटीग्रेशन आएगा, और दोनों को फिर हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिए, हम इसको इस तरीके से भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ऊपर क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन चाहिए या माइनस वन। तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, न्यूमरेटर में प्लस वन माइनस वन कर लेता हूँ, और डिनोमिनेटर में तो सेम एक्सप्रेशन में वापस लिख लेता हूँ। फिर यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन बन जाएंगे, एक तो ये बन जाएगा, फिर इसमें क्या आएगा, यहाँ पे ये तो हम सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वन, और एक इंटीग्रेशन फिर यहाँ पे आएगा 1 बाय एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वन। तो इसको भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इस तरीके से, ये जो मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया, और इसका तो हमें पता ही है इंटीग्रेशन, अभी हम पहले डिस्कस कर चुके। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को प्रोसीड करते हैं अगर न्यूमरेटर में सिर्फ कांस्टेंट टर्म होती है या न्यूमरेटर में सिर्फ एक्स स्क्वायर की टर्म होती है। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट एग्जांपल। द नेक्स्ट एग्जांपल इज इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस वन। यहाँ पे एक इस तरह का क्वेश्चन है कि न्यूमरेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन तो है, लेकिन उसके साथ में एक 2x की टर्म भी है। बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे गिवन है। तो इस तरह के हम क्वेश्चंस को कैसे प्रोसीड करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में वही x4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसको 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं, एक तो एक्स स्क्वायर प्लस वन को अलग कर लेंगे और इस पार्ट को हम अलग कर लेंगे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके, ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। x माइनस वन बाय एक्स को t पुट करेंगे तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। अब इस पार्ट को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ नोटिस करेंगे ऑड इवन डिग्री कॉम्बिनेशन। ऑड इवन डिग्री क्या है, यहाँ पे नोटिस करिए, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पावर 4 है। ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले डिस्कस किए थे जब मैंने बताया था आपको एल्जेब्रिक टाइप में, स्टैंडर्ड टाइप में हम कैसे डिसचेंज करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x यहाँ पे है डेरिवेटिव, बेसिकली यहाँ पे x आना चाहिए, तो ऐसी चीज को सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसका डेरिवेटिव x होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक्स रेज टू पावर 4 को लिख लूंगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये ऑलरेडी 2x स्क्वायर है और यहाँ पे x है, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव x की टर्म में ही होता है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर को t पुट करके, उससे 2x dx आ जाएगा dt। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस वन। तो ये हो गया dt अपॉन क्वाड्रेटिक, इसको फिर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे नोटिस करिए, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से ऐसी क्वाड्रेटिक है न्यूमरेटर में जिसमें ऑलरेडी एक्स स्क्वायर प्लस वन की टर्म है, तो उसको सेपरेट करिए, कांस्टेंट टर्म को सेपरेट करिए, उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में टर्म है दिख रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, फैक्टरेबल क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर की, क्योंकि ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर है यहाँ पे। तो अगर फैक्टरेबल क्वाड्रेटिक है तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बाय स्प्लिटिंग द इंटीग्रल मेथड। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर का फैक्टर डिनोमिनेटर का फैक्टर न्यूमरेटर में क्रिएट करते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो इस पार्ट को हम अलग कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये फैक्टर ये सेम जनरेट हो गया, और रिमेनिंग पार्ट को हम कर लेंगे अलग। तो ये पार्ट तो सॉल्व हो जाएगा क्योंकि ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। और अब इस पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे, तो यहाँ दिख रहा है ऑड इवन कॉम्बिनेशन, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2x है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन को t रख लेंगे, तो यहाँ पे 2x dx क्या आ जाएगा dt, तो आएगा dt अपॉन टी स्क्वायर। तो इसको भी हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट ये मेथड हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब डिनोमिनेटर में जो एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है वो क्या है, एक फैक्टरेबल क्वाड्रेटिक है। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 9। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में नोटिस करेंगे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अगर आप इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे तो ये फैक्टराइज नहीं होगा।
लेकिन अब हम यहाँ पे ये भी नोटिस कर सकते हैं कि न्यूमरेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। और एक और चीज नोटिस करने वाली यहाँ पे ये है कि x की पावर 4 का कोफिशिएंट वो है 1 और कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे 9, वो यहाँ पे मैच नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन को फिर हम अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो जब इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जिसमें x की पावर 4 का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म मैच नहीं करना है, फिर भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। उसका मेथड क्या होता है, हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 4 और कांस्टेंट टर्म को बनाते हैं सेम। अब अगर हम सेम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x को कुछ ऐसा सब्सटीट्यूट करेंगे इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल कि यहाँ पे t रेज टू पावर 4 आएगा, लेकिन यहाँ पे जो कोफिशिएंट है ये क्या आ जाना चाहिए, 9 आ जाना चाहिए, क्योंकि तभी ये कांस्टेंट टर्म से मैच होगा। कांस्टेंट टर्म को तो यहाँ पे हम चेंज कर ही नहीं सकते। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन करेंगे, x की पावर 4 को पुट कर देंगे 9t रेज टू पावर 4, उससे यहाँ पे 9t रेज टू पावर 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 9 है, तो क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा कोफिशिएंट। इसके बाद में क्वेश्चन अपने आप सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखिए आगे हम सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे 9t रेज टू पावर 4 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर t रेज टू पावर 4, फिर हम ले लेंगे दोनों तरफ फोर्थ रूट। तो फोर्थ रूट लेंगे तो x यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा t, और 3 स्क्वायर का फोर्थ रूट लेंगे तो क्या आएगा, 3 रेज टू पावर हाफ, दैट इज √3 ऑफ t। तो बेसिकली हम सब्सटीट्यूट करेंगे x की जगह √3t, फिर यहाँ से हम dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो आएगी √3 dt। तो अब ये वैल्यूज हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, x की जगह √3t, dx की जगह √3 dt। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरीके का एक्सप्रेशन यहाँ पे बनेगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे आएगा 3t स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे आएगा 9t रेज टू पावर 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 हो जाएगा 24, और ये आएगा 9, और ये जो √3 है ये हमने ले लिया बाहर। अब इसके बाद में देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे नोटिस करेंगे कोफिशिएंट मैच कर रहे हैं t रेज टू पावर 4 का और कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर 9 कॉमन ले लेंगे, उसके बाद में एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम 3 कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर में से, तो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ नोटिस करेंगे ये x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 की फॉर्म में चेंज हो गया। तो अब ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे टी स्क्वायर से, तो ये एक्सप्रेशन इसमें चेंज हो जाएगा, यहाँ पे टी स्क्वायर आएगा, यहाँ 1/t स्क्वायर आएगा, यहाँ पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव वाले को पुट करेंगे हम सब्सटीट्यूट, दैट इज t माइनस 1/t इक्वल टू z, ये पार्ट हो जाएगा dz के बराबर, और यहाँ से फिर हम t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर की वैल्यू को लिख लेंगे z स्क्वायर प्लस 2। ये कैलकुलेशन हम पहले डिस्कस कर चुके। इसके बाद में क्वेश्चन इसमें सोल्व हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा z स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट का स्क्वायर, तो ये tan इनवर्स इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को प्रोसीड करते हैं। अगर यहाँ पे कोफिशिएंट्स मैच नहीं होते हैं और यहाँ पे क्या है, ये फैक्टरेबल क्वाड्रेटिक भी नहीं है x स्क्वायर में, तो तभी हम इस तरीके से प्रोसीड करते हैं। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन होता है तो हम इस तरीके से प्रोसीड करके सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाए जाते हैं ताकि अपने आप वो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है जब हम सब्सटीट्यूशन अप्लाई करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं सिमिलर टाइप का, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 81। तो यहाँ पे x की पावर 4 का कोफिशिएंट है 1, कांस्टेंट टर्म है 81, तो यहाँ पे 81 आना चाहिए, तो x की पावर 4 को रखेंगे 81 मल्टीप्लाइड बाई t रेज टू पावर 4, तो इसको लिखेंगे 3 रेज टू पावर 4 t रेज टू पावर 4, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 3t के बराबर, dx आ जाएगा 3dt, x की जगह 3t पुट कर देंगे, dx की जगह 3dt पुट कर देंगे, तो ये क्वेश्चन अपने आप सिंप्लीफाई हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो आएगा 3dt 81 t रेज टू पावर 4 प्लस 81 आ जाएगा कॉमन, तो ये एक्सप्रेशन इसमें चेंज हो जाएगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, x रेज टू पावर 4 प्लस 1, न्यूमरेटर में क्या है, यहाँ कांस्टेंट 1 लिखा हुआ है, तो 2 से हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और 2 को फिर हम इस तरीके से लिख लेते हैं टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1। इस तरीके से फिर क्या होगा, ये स्प्लिट हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन में, जिसको हम आसानी से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसी टाइप से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसमें क्या है, ये एग्जैक्टली फॉर्म नहीं बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेकिन उसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, अंडर रूट में क्या है, एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे x की पावर 4 प्लस 1 है, न्यूमरेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, लेकिन ये अंडर रूट में है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपका थॉट प्रोसेस सेम ही रहेगा, हम उसको सिमिलर थॉट प्रोसेस से ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कर लेते हैं डिवाइड, तो जब डिवाइड करेंगे तो इस तरीके का एक्सप्रेशन आएगा। अब इसके बाद में मुझे पता है कि x की पावर 4 प्लस 1 वाली जो टर्म है किसमें चेंज होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर में चेंज होनी चाहिए, जैसे अभी हमने मेथड डिस्कस किया। तो यहाँ पे हम वही एक्सप्रेशन क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस एक्स स्क्वायर को 2 पार्ट में सेपरेट कर लूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक एक्स दे दूंगा और एक एक्स इसको दे दूंगा, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये लेकिन x जब अंडर रूट के अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इससे फिर वो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, जो अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे डिनोमिनेटर में वो फॉर्म बन रही थी। अब इसके बाद में नोटिस करिए, यहाँ पे इसको x देंगे तो ये क्या आएगा, x प्लस 1 बाई एक्स आ जाएगा। तो देखिए ये काफी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, अभी हमें समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि x प्लस 1 बाई एक्स को t रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो x प्लस 1 बाई एक्स को t रखेंगे तो ये पार्ट हो जाएगा dt, और ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या आएगी, टी स्क्वायर माइनस 2। तो ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई t अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 2। इसकी भी स्टैंडर्ड फॉर्म हम आगे डिस्कस करेंगे, लीनियर रूट क्वाड्रेटिक, लेकिन ये तो काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे क्या फॉर्म बनेगी, ये है dt अपॉन टी अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ये सेक इनवर्स का क्या है, इंटीग्रेशन है, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या है, सेक इनवर्स की टर्म है,
तो ये सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन है, तो ये आएगा सेक इनवर्स एक्स बाय ए और यहाँ पे आएगा 1/a। तो यहाँ पे टी अंडर रूट में जब भी क्वाड्रेटिक होती है तो हम सेक इनवर्स की फॉर्म सोच सकते हैं। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, यहाँ डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे हम टी की वैल्यू पुट कर देंगे x प्लस 1/x, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप इस फॉर्म से उसको रिलेट करके सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे भी देखिए, क्वेश्चन में देखिए यहाँ क्या है, एक्स रेज टू पावर 4 है, के एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। लेकिन इसमें क्या होगा, एक एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी tan इनवर्स की, x प्लस 1/x। तो यहाँ पे देखिए हिंट भी है, x प्लस 1/x को हम क्या पुट कर सकते हैं, t पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेता हूँ ताकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी, 1 माइनस 1/x स्क्वायर आएगा। इसमें हम जनरेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और एक आ जाएगी कांस्टेंट टर्म। अब इसके बाद में हम सब्सटीट्यूट करेंगे, तो x प्लस 1/x को मैं यहाँ पुट कर दूंगा tan t के बराबर। ऐसा मैंने क्यों सब्सटीट्यूट किया, क्योंकि कभी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन है जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जब भी इनवर्स फंक्शन का एक्सप्रेशन किसी भी क्वेश्चन में दिखता है, आप उसी इनवर्स फंक्शन को पुट कर दीजिए टी के बराबर। यही थॉट प्रोसेस है, उससे भी अपने आप स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्म आइडेंटिफाई करके भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि इनवर्स फंक्शन का एक्सप्रेशन वहां से हट जाता है, इसलिए हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये ध्यान रखिएगा। जब भी इनवर्स फंक्शन आएगा उसको आप टी पुट कर दीजिएगा, क्वेश्चन अपने आप सिंप्लीफाई हो जाता है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ द साइड्स, तो ये आएगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर, ये आएगा सेक स्क्वायर टी dt। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। अब इसके बाद में हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, वो करेंगे हम यहाँ पे स्क्वायर, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू tan स्क्वायर टी। इससे हमारे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी tan स्क्वायर टी माइनस 2। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो आएगा सेक स्क्वायर टी dt tan स्क्वायर टी माइनस 2 प्लस 3 और ये आएगा tan इनवर्स ऑफ tan t। बेसिकली ये t आएगा, इसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं क्योंकि हमने इनवर्स को ही t पुट किया है। तो ये पार्ट t में चेंज हो जाएगा, ये आएगा tan स्क्वायर t प्लस 1, वो बेसिकली क्या होता है, सेक स्क्वायर t ही होता है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा dt बाई टी। तो आंसर आएगा log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c। अब हम यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1/x, तो हमारा आंसर आ जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ tan इनवर्स x प्लस 1/x प्लस c। अब ये जो दोनों लास्ट में मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए, इसमें कॉमन चीज क्या थी, हमें आइडेंटिफाई करना है ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x4 प्लस 1। तो ये और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में हो सकता है, उसमें कोई और भी एक्सप्रेशन हो सकता है, अंडर रूट में भी टर्म हो सकती है। आप सेम थॉट प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, वो क्वेश्चंस काफी बार सिंप्लीफाई हो जाता है। तो ये जो दोनों लास्ट के क्वेश्चंस थे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द जेईई मेन एग्जाम, इनको आप ध्यान रखिएगा। अलजेब्रिक इंटीग्रल्स में नेक्स्ट टाइप है अंडर रूट ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन अपॉन लीनियर एक्सप्रेशन। यहाँ पे लीनियर एक्सप्रेशन में x का कोफिशिएंट +1 भी हो सकता है और x का कोफिशिएंट +1 और -1 भी हो सकता है। तो बेसिकली कोफिशिएंट दोनों का सेम हो या डिफरेंट हो, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं। और यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म भी डिफरेंट हो सकती है। अगर आपको ध्यान होगा तो पहले मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था इस टाइप का, जब मैंने अलजेब्रिक इंटीग्रल्स स्टार्ट किया था, तो उसमें मैंने सब्स्टिट्यूशन से इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना बताया था। 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अंडर रूट में था। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किए थे, एक्स को लिखा था cos 2 थीटा। लेकिन अगर ये कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है, जैसे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे तो cos 2 थीटा से सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट डिफरेंट है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एक्स और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर का एक्स है इनके साइन में डिफरेंस हो, इनका साइन सेम भी हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, पहले हम यहाँ पे वो डिस्कस करते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल इज अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स dx का हमें करना है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स हो सकते हैं। तीनों में से जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है वो है ये कि हम क्या करेंगे, वी विल रिमूव द स्क्वायर रूट साइन फ्रॉम द न्यूमरेटर। दिस इज व्हाट वी विल डू। तो हम यहाँ पे अंडर रूट का साइन न्यूमरेटर में से हटाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे ताकि यहाँ से अंडर रूट का साइन हट जाए। न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट ऑफ x माइनस 1, तो इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 से। इससे क्या होगा, न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली x माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट की यहाँ पे भी पावर हाफ है, x माइनस 1 की यहाँ पे भी पावर हाफ है, तो ऐड करेंगे तो पावर 1 हो जाएगी। और डिनोमिनेटर में आएगा अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1। अब इस टाइप के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। एक ऐसा टाइप है लीनियर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, तो इसका मेथड हमें पता है, ये है फर्स्ट मेथड। दिस इज द इजीएस्ट मेथड जिस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और मेथड है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, सेकंड मेथड। द मेथड इज व्हाट वी विल डू इज कि अंडर रूट में जो भी लीनियर एक्सप्रेशन का डिवीजन है उस चीज को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इक्वल टू टी स्क्वायर। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कोशिश कर रहा हूँ कि अंडर रूट का साइन हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी इसमें ज्यादा होती है, लेकिन ये जो मेथड है मैं आगे भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है जिस तरह के क्वेश्चन जेईई मेन में पूछे गए हैं काफी, तो ये हम बाद में भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो पहले देखते हैं कि इससे क्या होता है सॉल्व करने पे। तो इससे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक तो dx की वैल्यू निकालनी यहाँ पे पड़ेगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस एक्सप्रेशन को दोनों साइड कर लेता हूँ डिफरेंशिएट। तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2t dt। यहाँ पे मैंने सिंपली लगाया डिवीजन रूल, तो डिनोमिनेटर का कर दिया मैंने स्क्वायर। पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, 1 आएगा, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, फिर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव आएगा -1, 2 का आएगा डेरिवेटिव 0, तो सिंपली यहाँ -1 आएगा मल्टीप्लाइड बाय द न्यूमरेटर। फिर अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इस तरीके से एक्सप्रेशन आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये सिंपली x माइनस 1 ही आएगा। तो यहाँ आप नोटिस करेंगे x और x की टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये आंसर आएगा 2 माइनस 1 दैट इज 1 dx अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 2t dt।
तो यहाँ पे इसके डेरिवेटिव में नोट करने वाली चीज़ ये है कि जब भी हम लीनियर अपॉन लीनियर का डेरिवेटिव लेते हैं तो न्यूमरेटर में हमेशा सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म ही आएगी, ऐसा हर क्वेश्चन में ही होगा। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर का आएगा होल स्क्वायर। इसी कॉन्सेप्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे और भी क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को यूज करके dx की वैल्यू पुट करूंगा तो उसमें x का भी एक्सप्रेशन आएगा, t का भी एक्सप्रेशन आएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ t की टर्म्स में, तो सारा का सारा एक्सप्रेशन t की टर्म्स में आना चाहिए इंटीग्रेशन का। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी 2 - x का होल स्क्वायर क्या होगा। तो उसकी वैल्यू हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, मैं क्या करूंगा, इस एक्सप्रेशन को करूंगा सॉल्व और इसको मैं कर लूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इससे यह आएगा x - 1 = 2t² - xt²। फिर इसे मैं निकालूंगा x एज ए फंक्शन ऑफ t, क्योंकि वही वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो जो dx का एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ t या dt की फॉर्म में आएगा। तो वो मैंने कैसे किया, x की टर्म्स को क्लब कर लिया, तो यहाँ पे आ गया x कॉमन आएगा 1 + t², ये आ जाएगा 2t² + 1। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2t² + 1 अपॉन 1 - t²। फिर आप उस तरीके से क्या निकाल सकते हैं, 2 - x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, x - 2 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पे करना है होल स्क्वायर, तो साइन का डिफरेंस तो आएगा ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। तो मैं यहाँ पे x - 2 की अगर वैल्यू निकालूंगा तो आएगी -1 / t² + 1। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, इसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम। अब यहाँ पे ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो 2 - x हो या x - 2 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है। तो जब मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा तो आएगा 1/t² + 1 का होल स्क्वायर। अब ये क्योंकि 1 अपॉन में खुद है तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा t² + 1 का होल स्क्वायर dx। तो इससे dx की वैल्यू निकल जाएगी इन टर्म्स ऑफ dt एंड t। तो dx की जगह हम ये एक्सप्रेशन यहाँ पे पुट कर देंगे 2t/t² + 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dt। अब एक चीज आप ध्यान रखिए, आप इस तरीके से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, पहले x को इन टर्म्स ऑफ t निकाल लीजिए, फिर यहाँ से आप निकाल लीजिए dx/dt। तो उससे भी आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, यही एक्सप्रेशन आएगा 2t / t² + 1 का होल स्क्वायर। यही एक्सप्रेशन वहाँ पे भी आएगा। तो अब हम यहाँ पे इस तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन मैंने इसलिए बताई क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि लीनियर अपॉन लीनियर का जब भी हम डेरिवेटिव लेंगे तो उसमें न्यूमरेटर में आएगा कांस्टेंट टर्म, डिनोमिनेटर में आएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो अब हम ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे, तो एक्सप्रेशन आ जाएगा √t² मल्टीप्लाइड बाय 2t डिवाइडेड बाय t² + 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dt। तो पूरा एक्सप्रेशन t की टर्म्स में आ जाएगा, वो आएगा 2t² + 1 का होल स्क्वायर dt। तो ये यहाँ पे क्या बन गया है, 2t² अपॉन इसको एक्सपेंड करेंगे तो आएगा t4 + 2t² + 1। और मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ये फॉर्म कि इसमें क्या है, x4 + kx² + 1, और यहाँ पे t² + 1 और -1 हमें चाहिए, तो इसीलिए हमने ये दोनों एक्सप्रेशन क्रिएट कर लिए हैं। फिर हम इसको सेपरेट करके सॉल्व कर सकते हैं। ये हम ऑलरेडी फॉर्म डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एक और मेथड जो भी बुक्स में दिया हुआ होता है। वो मेथड भी आपको पता होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है आपको मेथड 2 और मेथड 3 अप्लाई करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मेथड 1 से सॉल्व करेंगे तो भी आंसर सही ही आएगा, लेकिन ये भी मेथड मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो वो मेथड क्या है, देखिए यहाँ पे मेथड है कि अगर x - अल्फा अपॉन बीटा - x की फॉर्म होती है तो हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं x को अल्फा cos स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। अल्फा और बीटा बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वही हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, बीटा की वैल्यू हो जाएगी 2। तो ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, उससे सब्सटीट्यूशन आएगा x = 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसमें बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर फॉर्म में x + 1 लिखा हुआ होता तो हम उसको किस में चेंज करते हैं, उसको हम ऐसे लिखते हैं x - (-1). फिर यहाँ पे क्या आता, जो अल्फा आता -1 आ जाता। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्लस साइन होगा तो उसको पहले x - अल्फा की फॉर्म में हम चेंज करेंगे, उसके बाद में हम उसको सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ऐसा सब्सटीट्यूट करने से क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको करेंगे डिफरेंशिएट। तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, लेफ्ट साइड में आएगा dx, यहाँ पे आएगा cos स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव, उसके लिए लगाएंगे हम चेन रूल। तो 2 आगे आएगा तो हो जाएगा 2 cos थीटा, फिर cos थीटा का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन थीटा, तो पहले का डेरिवेटिव आएगा -2 cos थीटा साइन थीटा। सिमिलर तरीके से साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव लगेंगे तो आएगा 2 sin थीटा cos थीटा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ से हमारी dx/d थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 sin थीटा cos थीटा, मतलब dx की वैल्यू आ जाएगी 2 sin थीटा cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय d थीटा। तो ये वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट करेंगे dx की जगह। पहले अब हम यहाँ पे x की यहाँ पे ये एक्सप्रेशन भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ थीटा क्या आएगी। न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, x - 1, मतलब इस एक्सप्रेशन में से 1 को करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप नोटिस करेंगे यहाँ लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा -1, वो क्या होता है, माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये आएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, इसको क्लब करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये चेंज हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा में। अब इसके बाद में डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2 - x, मतलब इसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना है 2 में से, तो 2 माइनस ये वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2 - cos स्क्वायर थीटा -2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे नोटिस करिए ये माइनस cos स्क्वायर थीटा तो ये आ गया, बाकी दोनों एक्सप्रेशन में से 2 कॉमन आ जाएगा तो आएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, विच इज बेसिकली नथिंग बट 2 cos स्क्वायर थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा cos स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन आ गया यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अब ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये आएगा √ sin स्क्वायर थीटा अपॉन √ cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 sin थीटा cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय d थीटा। अब यहाँ पे ये वैल्यू क्या आएगी, नोटिस करिए ये है √ cos स्क्वायर थीटा, दैट इज cos थीटा, तो ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये आएगा 2 sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय ये भी क्या है sin थीटा, सो दिस इज 2 sin स्क्वायर थीटा।
अब 2 साइन स्क्वायर थीटा है, साइन की पावर इवन है तो इसको चेंज करेंगे हायर एंगल में, इसको हम लिख लेंगे कॉस टू थीटा की टर्म में। वो क्या आएगा 1 माइनस कॉस टू थीटा। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन आएगा थीटा और कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन आएगा साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये जो कोफिशिएंट है थीटा का उससे हो जाएगा यहाँ पे डिवीजन। ये भी हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके। अब हमारा पूरा आंसर किस में आना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ एक्स आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो हमें ये वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो उसके लिए देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं। उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, साइन टू थीटा को लिख लेते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ पे चेंज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे अब मैं साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज लिख सकता हूँ यूजिंग दिस एक्सप्रेशन कि साइन स्क्वायर थीटा तो है x माइनस 1 और कॉस स्क्वायर थीटा है 2 माइनस एक्स। तो यहाँ से साइन थीटा कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ x माइनस 1, कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ से अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स। तो इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस एक्स। इस तरीके का एक्सप्रेशन आएगा ये वाला। अब यहाँ पे हमें पुट करना है थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू को पुट करने के लिए हम इसी टर्म को यूज करेंगे यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा इसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा इसके बराबर है। तो इससे यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो क्या आएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस एक्सप्रेशन। तो उससे टेन थीटा की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय दिस एक्सप्रेशन। दिस इज योर टेन थीटा। वो आप यहाँ पे भी नोटिस कर सकते हैं, जब मैंने इसको चेंज किया था तो यहाँ पे क्या रहा था, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, दैट इज टेन थीटा। यहाँ से अब हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो क्या आएगी, टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसमें आप एक ये चीज भी ध्यान रखिए, आंसर को हम साइन इनवर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और कॉस इनवर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बना के टेन थीटा को चेंज करना पड़ेगा साइन थीटा की फॉर्म में। वो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो उस तरीके से भी आंसर गिवन हो सकता है। तो यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन इस टाइप से है, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस एक्स की, ये दो तो है कांस्टेंट टर्म्स और एक्स का कोफिशिएंट एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव, उसको सॉल्व कर सकते हैं बाय पुटिंग अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। इससे आपका आंसर आ जाएगा। एक चीज का ध्यान रखिए, कोई जरूरी नहीं है कि अल्फा में ही कॉस स्क्वायर थीटा पुट करना है। आप अल्फा में साइन स्क्वायर थीटा भी पुट कर सकते हैं, बीटा में कॉस स्क्वायर थीटा भी पुट कर सकते हैं। सिर्फ उससे चेंज पता क्या आएगा, चेंज यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस वहाँ पे आएगा। उस केस में यहाँ पे क्या आएगा, टेन थीटा जनरेट नहीं होगा, कॉट थीटा जनरेट हो जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर इस तरह की फॉर्म आती है अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस अल्फा अपॉन एक्स माइनस बीटा कि लीनियर अपॉन लीनियर है अंडर रूट में, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, सेम है +1। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ दोनों के कोफिशिएंट -1 भी हो सकते हैं। उस केस में भी हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं फॉर 2। वो मेथड क्या है, सब्सटीट्यूशन का, कि यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करते हैं एक्स को अल्फा सेक स्क्वायर थीटा माइनस बीटा टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखिए आप उल्टा सब्सटीट्यूट भी कर सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं अल्फा टेन स्क्वायर थीटा माइनस बीटा सेक स्क्वायर थीटा, उससे भी आपका सेम ही आंसर आएगा। इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हैं। अब ये सब्सटीट्यूशन मुझे कैसे ध्यान रहता है कि मुझे यहाँ पे कॉस और साइन पुट करना है, यहाँ पे सेक और टेन पुट करना है, तो उसके लिए मैं पाइथागोरन आइडेंटिटीज का ध्यान रखता हूँ। पाइथागोरन आइडेंटिटी साइन और कॉस में होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको मैं ऐसे ध्यान रखता हूँ कि यहाँ पे है पॉजिटिव साइन, तब यहाँ पे आता है इक्वल टू 1। तो जब यहाँ पॉजिटिव साइन है तो एक्स का साइन होना चाहिए यहाँ पे अपोजिट, दैट इज एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव। तब मैं ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को पुट करता हूँ। अगर अपोजिट साइन है तो साइन और कॉस को पुट करेंगे। और सेक और टेन में आइडेंटिटी इस तरीके से होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस आइडेंटिटी में यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है। उसके लिए अपोजिट साइन होना चाहिए अंडर रूट में, एक्स का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, दोनों का पॉजिटिव होना चाहिए। तब हम ये सब्सटीट्यूट करते हैं अल्फा सेक स्क्वायर थीटा माइनस बीटा टेन स्क्वायर थीटा। तो ये जो मेथड 3 है ये इतना ज़्यादा यूजफुल मेथड नहीं है, लेकिन ये भी एक मेथड है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सबसे इजी मेथड क्या था, मेथड 1। अब हम देखते हैं मेथड 2 का एप्लीकेशन, जिसमें मैंने डेरिवेटिव डिस्कस किया था लीनियर अपॉन लीनियर का। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जेईई मेन में पूछे गए। तो उसके लिए पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस अल्फा अपॉन एफ एक्स माइनस बीटा। इस तरह का ये क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए यहाँ पे इसका डेरिवेटिव बहुत ही अच्छा सा एक्सप्रेशन आएगा। तो यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे यूजिंग डिवीजन रूल। तो डिनोमिनेटर में आएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव हो गया एफ डैश एक्स मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, वो भी क्या आएगा, एफ डैश एक्स ही आएगा। फिर हम इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई आएगा, तो यहाँ पे आएगा एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश एक्स, ये आएगा बीटा मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश एक्स। यहाँ पे आएगा माइनस एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश एक्स, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आएगा प्लस अल्फा टाइम्स एफ डैश एक्स। तो यहाँ पे हम नोटिस करेंगे ये टर्म्स तो हो जाएंगी कैंसिल, और इन दोनों टर्म्स में क्या आएगा कॉमन, एफ डैश एक्स आ जाएगा यहाँ पे कॉमन। तो वहाँ बचेगा अल्फा माइनस बीटा। तो इसका डेरिवेटिव होता है अल्फा माइनस बीटा एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इसको हम आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब यूज करेंगे। तो अब हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लिख लेते हैं। अब हम एक और डिफरेंशिएशन यहाँ पे देखते हैं, दैट इज जस्ट अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या है, यहाँ पे एफ एक्स और एफ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पे एफ एक्स और एफ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक का पॉजिटिव है तो एक का नेगेटिव है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था अंडर रूट के केस में। तो इसमें क्या होगा, जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय टेकिंग नेगेटिव साइन कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स माइनस बीटा, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया, इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन लिया। उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस नेगेटिव साइन को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा माइनस एफ एक्स प्लस बीटा, यही एक्सप्रेशन यहाँ पे आ जाएगा। और इसका डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, यही इसका डेरिवेटिव होता है। तो इस पूरे डेरिवेटिव के आगे हम क्या लगा देंगे, नेगेटिव साइन।
तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन में इस तरह का आता है एफ एक्स माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस एक्स, उसका डेरिवेटिव भी हम ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए इस डेरिवेटिव का हम यूज कैसे करेंगे ये अब हम डिस्कस करते हैं। तो अभी हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स माइनस अल्फा अपॉन एक्स माइनस बीटा, और क्या हो सकता है एक्स माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस एक्स। तो वो दोनों डेरिवेटिव हम इस तरीके से निकाल सकते हैं और इसको ध्यान रख सकते हैं। मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर में क्या आता है, सिर्फ आएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो एक्स माइनस बीटा का आएगा सिर्फ होल स्क्वायर, और न्यूमिनेटर में क्या आएगा कांस्टेंट टर्म अल्फा माइनस बीटा के बराबर ही वो आएगी। और एफ डैश एक्स यहाँ पे क्या है 1 के बराबर, क्योंकि एफ एक्स यहाँ पे क्या है x के बराबर। तो ये इसका डेरिवेटिव होता है, एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। अब हम इसको यूज करके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमें इंटीग्रेशन करना है इसका 2 अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्यूब रूट में लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स। तो यहाँ पे देखिए यही आ गया एक्स माइनस अल्फा अपॉन एक्स माइनस बीटा। यहाँ पे इसी टाइप की फॉर्म है, सिर्फ क्या है यहाँ पे एक्स माइनस अल्फा की जगह क्या है 2 माइनस एक्स है, बेसिकली अल्फा माइनस एक्स की फॉर्म में ये लिखा हुआ है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा हमने पहले क्वेश्चन किया था डिस्कस, उसमें सिर्फ ये अंडर रूट था, यहाँ पे क्या है क्यूब रूट में है, लेकिन क्यूब रूट में क्या है लीनियर अपॉन लीनियर का एक्सप्रेशन है। तो हमें पता है कि लीनियर अपॉन लीनियर को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो उस टर्म्स को हमें नोटिस करना है क्वेश्चन में। तो यहाँ नोटिस करेंगे यहाँ क्या लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ न्यूमरेटर का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो हम क्या पुट करेंगे 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स को पुट नहीं करेंगे टी, हम पुट करेंगे 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स को टी, क्योंकि क्या होगा ताकि जब हम उसका डेरिवेटिव लेंगे तो यही टर्म आएगी, और क्या आएगी कांस्टेंट टर्म। तो क्या पता वो कांस्टेंट टर्म 2 आ जाए, नहीं आएगी तो हम उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी मैं और भी तरीके आपके साथ डिस्कस करूंगा जिस तरह से एग्जाम में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कैसे करेंगे, हम सब्सटीट्यूट करेंगे 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स को टी, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसका लिखा हुआ है होल स्क्वायर, क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है, तो वो dt में कंज्यूम हो जाएगा। तो हम इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, आप इसको ये ध्यान रख सकते हैं, या फिर आप सिंपली डिवीजन रूल लगा के भी निकाल सकते हैं। तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ ये फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चेंज करेंगे एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा की फॉर्म में। तो डिनोमिनेटर में से हम ले लेंगे नेगेटिव साइन कॉमन, तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस 2, फिर यहाँ पे x माइनस ऑफ माइनस 2 लिखेंगे, क्योंकि x माइनस ये अल्फा है, मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया। अल्फा यहाँ पे हो जाएगा -2 और बीटा यहाँ पे हो जाएगा 2 के बराबर। अब हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो अल्फा की जगह लिखेंगे -2, बीटा की जगह लिखेंगे 2, और यहाँ पे नेगेटिव साइन ऑलरेडी बाहर है, तो क्या आएगा -2 दैट इज -4 मल्टीप्लाइड बाय -1 दैट इज +4। तो यह आएगा 4 dx अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू dt। तो यहाँ अब हम नोटिस कर सकते हैं ये एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी, तो इसको हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया था, किसी का स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है। तो ये हम इसको क्या पुट कर देंगे dt डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को हम क्या पुट करेंगे 1/t की फॉर्म में पुट करेंगे, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल हमने t पुट किया है। तो एक्सप्रेशन ऐसे आ जाएगा 1/t, तो ये आ जाएगा, ये आएगा dt/4 और 2 आ गया बाहर कॉमन। अब ये क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है, ये सॉल्व हो गया। तो ये आएगा 1/2 t की पावर -1/3 dt, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में +1 डिवाइडेड बाय +1, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 3/4 t रेज़ टू पावर 2/3। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अब t की जगह हम पुट कर देंगे एक्सप्रेशन 2 + x अपॉन 2 - x, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ये। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जनरली ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई कैसे किया हमने, रेशियो लिखा हुआ है x माइनस अल्फा अपॉन x माइनस बीटा की फॉर्म में क्वेश्चन में, और यहाँ पे क्या है दोनों में से एक का स्क्वायर यहाँ पे डिवीजन में दिया हुआ है। तो उस तरीके से आप सब्सटीट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं क्या यहाँ पे ये सब्सटीट्यूट करूँ 2 - x अपॉन 2 + x इक्वल टू t, क्या ये क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व हो जाएगा? तो देखिए ये क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। इस तरह का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आप इसी को अगर टी पुट करेंगे जैसा मैंने मेथड 2 में डिस्कस किया था, तो भी ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ इस चीज़ को सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ टी, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे इसका डेरिवेटिव तो इसका होल स्क्वायर आएगा, ये तो यहाँ पे गिवन ही नहीं है, तो आपको उस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं इसको टी पुट कर देते हैं, इसका निकालेंगे डेरिवेटिव यूजिंग दिस फार्मूला। आप डिवीजन रूल से भी निकाल सकते हैं। तो इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे, यहाँ तो x माइनस अल्फा बन गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे x माइनस ऑफ -2। अब यहाँ पे अल्फा हो गया 2, बीटा हो गया -2, तो यह आएगा अल्फा माइनस बीटा 2 माइनस ऑफ -2, ये हो जाएगा +4 विद नेगेटिव साइन, तो आएगा -4 डिवाइडेड बाय x + 2 का होल स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो dx की वैल्यू अब हम ये पुट करेंगे माइनस ऑफ x + 2 का होल स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय dt। तो ये एक्सप्रेशन अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ हम पुट कर देंगे t। देखिए क्वेश्चन कैसे सिंप्लीफाई होगा, ये एक्सप्रेशन यहाँ पे आएगा, ये नेगेटिव साइन तो आगे आ गया, ये वैल्यू सिंपली मैंने यहाँ पुट कर दी। अब यहाँ पे देखिए ये तो t का एक्सप्रेशन है, ये भी t का एक्सप्रेशन है, ये है कांस्टेंट टर्म्स। अब हम यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये भी t की टर्म्स में अपने आप ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे है x + 2 का होल स्क्वायर, यहाँ है 2 - x का होल स्क्वायर। तो पूरे में से होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये सिंपली क्या आएगा रेशियो क्रिएट हो जाएगा इसी चीज का। यहाँ पे क्या है इसका रेसिप्रोकल क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर x + 2 है, डिनोमिनेटर में 2 - x है, यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 - x है, डिनोमिनेटर में 2 + x है। तो ये बेसिकली क्या आएगा 1/t² में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा 2/4, ये तो हो गया हाफ। तो यहाँ पे देखिए ये भी पूरा एक्सप्रेशन t की फॉर्म में ही चेंज हो गया, तो क्या आ गया t की पावर -5/3। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं 1/3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो। फिर उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, इसमें +1 कर लेंगे, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/4 t रेज़ टू पावर -2/3। यहाँ पे नेगेटिव साइन इस नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू लेस देन 1 यहाँ पे आएगी।
अब हम यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर सकते हैं 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स। तो क्या आएगा 3/4 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 2/3 प्लस सी। इसको आप रेसिप्रोकल में भी लिख सकते हैं कि इसको ऊपर लिख लेंगे, इसको नीचे लिख लेंगे, तो ये क्या आएगा पावर में क्या आएगा 2/3 आ जाएगा। तो आप नोटिस करेंगे अभी जो मैंने पहले मेथड डिस्कस किया था जिसमें मैंने इसके रेसिप्रोकल को सब्स्टिट्यूट किया था टी, उस केस में भी सेम ही आंसर आया था। तो इसका मतलब क्वेश्चन में फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि अगर हम इसको टी पुट करें या इसके रेसिप्रोकल को टी पुट करें, ये टर्म अपने आप ही कंज्यूम हो जाती है जब हम उसको चेंज करते हैं dt की फॉर्म में, और अपने आप वहां पे t का एक्सप्रेशन क्रिएट हो जाता है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम एग्जाम में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ये क्वेश्चन तो काफी इजी है, 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स लीनियर अपॉन लीनियर, और दोनों में से एक का यहाँ लिखा हुआ है स्क्वायर, तो ये तो आइडेंटिफाई करना काफी ईजी है। एक चीज का ध्यान रखिए, यहाँ पे क्यूब रूट भी हो सकता है, फिफ्थ रूट, फोर्थ रूट, कुछ भी हो सकता है, तो पावर में क्या आएगा 1/3 1/4 इस टाइप से कुछ भी यहाँ पे आ सकता है। अब हम यहाँ पे पैटर्न बनाते हैं जो आप ध्यान रखेंगे, उससे आप एग्जाम में क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो इसी टाइप का है। कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी फॉर्म में दिखेंगे। तो पॉइंट्स क्या है देखिए, हम एग्जाम में क्या क्या नोटिस करेंगे। पहली चीज तो हम ये नोटिस करेंगे कि क्वेश्चन में अगर इस तरह का रेशो लिखा हुआ है और उसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा टर्म है तो आप क्या पुट कर सकते हैं, इस पूरी चीज को टी पुट कर सकते हैं या रेसिप्रोकल को भी टी पुट कर सकते हैं, सेम ही आंसर आता है। तो जो भी यहाँ रेशो लिखा हुआ है उसी को आप टी पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और ऑब्जेक्टिव में आइडेंटिफाई करना तो उससे भी ज्यादा ईजी होता है। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, जो ऑप्शंस होते हैं उसमें ही रेशो में ये दिया हुआ होता है, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा या अल्फा माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस बीटा भी हो सकता है। क्योंकि आप नोटिस करेंगे जब हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला था तो उसमें आंसर में यही टर्म आ रही थी। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव में आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे सेकंड चीज क्या नोटिस करेंगे, सम ऑफ फ्रैक्शन पावर्स क्या होनी चाहिए, नेगेटिव इवन नंबर। फ्रैक्शन पावर्स का यहाँ पे क्या मतलब है कि अगर हम इसको x माइनस अल्फा की पावर समथिंग और x माइनस बीटा की पावर समथिंग में चेंज करेंगे क्वेश्चन को, तो उसकी अगर हम पावर्स का सम करेंगे तो वो नेगेटिव इवन इंटीजर आना चाहिए। अगर उस टाइप का क्वेश्चन है तो वो भी क्या है, यही टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आप नोटिस कर सकते हैं कि अगर इसको मैं चेंज कर लूँ पावर्स में तो ये आएगा 2 माइनस एक्स की पावर 1/3, ये तो है होल स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या आएगा पावर 1/3 आएगा। अब हम सिर्फ पावर्स को ऐड करेंगे, ये 1/3 पॉजिटिव है, नेगेटिव है 2, और ये क्या है 1/3 नेगेटिव है, क्योंकि न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो नेगेटिव ही हो जाएगा। तो 1/3 तो कैंसिल हो गई, तो टोटल पावर यहाँ पे क्या आई -2 के बराबर ही आई। तो इससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्वेश्चन इसी टाइप का ही है। क्योंकि एग्जाम में बेवकूफ बनाने के लिए इस क्वेश्चन को अलग फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। वो फॉर्म किस तरीके से हो सकती है देखिए, मैं क्या करूंगा कि ये जो पावर 2 है इसको ब्रेक कर लेता हूँ। एक तो मैं लिख लेता हूँ 2 माइनस 1/3, वो कितना आएगा 5/3, इस तरीके से लिख लेता हूँ। और एक मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ 2 माइनस एक्स की पावर 1/3। पावर्स आप ऐड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 2 ही आएगा। डिनोमिनेटर को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 2 प्लस एक्स की पावर 1/3। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी नहीं लिखा होगा, इनको वो क्लब कर लेगा। कैसे, यहाँ पे दोनों की पावर 1/3 है तो ये टर्म्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये यहाँ पे क्या आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 आएगा। तो क्वेश्चन ऐसे लिखा हो सकता है 2 माइनस एक्स की पावर 1/3, 2 माइनस एक्स की पावर 5/3 और इसकी पावर 1/3। तो आपको वहाँ पे नोटिस करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या है, ये 2 माइनस एक्स है, यहाँ पे भी 2 माइनस एक्स है, और यहाँ पे क्या है 4 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इसको आप फैक्टर्स कर सकते हैं जिसमें एक फैक्टर क्या है 2 माइनस एक्स ही है, दूसरा भी क्या जनरेट हो रहा है, एक लीनियर फैक्टर जनरेट हो रहा है। तो इस टाइप का अगर भी क्वेश्चन आता है तो भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करके इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, फिर हम सेम ही मेथड फॉलो करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो जेईई मेन एग्जाम में पूछे गए थे बेस्ड ऑन द सेम फॉर्म। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे जेईई मेन 2015 में आया था ऑनलाइन एग्जाम में। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं पहली चीज तो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आंसर्स में क्या लिखा हुआ है, लीनियर अपॉन लीनियर का एक्सप्रेशन है। तो आप लीनियर अपॉन लीनियर को टी पुट कर सकते हैं। आप x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 को भी टी पुट कर सकते हैं या इसका रेसिप्रोकल भी टी पुट कर सकते हैं। उससे आपका वन ऑफ द ऑप्शन अपने आप मैच हो जाएगा, जैसा मैंने पहले डिस्कस किया था, आंसर में चेंज नहीं आता है। दूसरी चीज हम यहाँ क्वेश्चन में क्या नोटिस कर सकते हैं कि लीनियर एक्सप्रेशन यहाँ पे गिवन है, तो लीनियर एक्सप्रेशन की हम यहाँ पे पावर जनरेट करेंगे। तो क्या आएगा x प्लस 1 की पावर 3/4, क्योंकि यहाँ क्या है 1/4 है, यहाँ पे क्या आएगा 5/4। और अगर मैं पावर्स का यहाँ पे एडिशन करूंगा तो आएगा 3/4 प्लस 5/4, वो क्या आएगा 2 के बराबर, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा टोटल पावर -2 के बराबर हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव इवन इंटीजर आ जाएगी पावर। तो ये क्वेश्चन वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करी। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली रेसिप्रोकल लेके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया पावर में 3/4 और 5/4। अब मुझे पता है मैं x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 को भी टी पुट कर सकता हूँ और x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 को भी टी पुट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोनों में से एक एक्सप्रेशन को जनरेट कर लेता हूँ। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को x माइनस 2 से डिवाइड कर लूँ तो यहाँ पे ये चीज जनरेट हो जाएगी, इसको हम टी पुट कर सकते हैं। ऐसा नहीं भी करेंगे तो भी आंसर आपका आ जाएगा, लेकिन ये से सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। ये मैंने बेसिकली टी जनरेट कर लिया यहाँ पे, इसी को मैं टी पुट करूंगा। लेकिन मैं इसे डिवाइड नहीं कर सकता हूँ, इस फॉर्म से मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये क्वेश्चन क्या रहेगा, सेम क्वेश्चन रहेगा ओरिजिनल क्वेश्चन की तरह। और यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि ये जो रिमेनिंग टर्म्स है ये क्या है x माइनस 2 है, इनकी पावर्स को मैं फिर अब ऐड कर सकता हूँ। तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा पावर 2 ही आएगी। तो देखिए ये इसी टाइप के फॉर्म में चेंज हो गया, किसका क्या आ रहा है होल स्क्वायर, किसका आ रहा है डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन अपने आप अब सॉल्व हो जाएगा। अगर आप उल्टा डिवीजन करते तो भी आपका आंसर आ जाता है। उल्टा डिवीजन का मतलब क्या है, मैं इसको डिवाइड कर लेता यहाँ पे x प्लस 1 से
और किससे करता मल्टीप्लाई x प्लस 1 से। ऑब्वियसली मैं मल्टीप्लाई करूंगा x प्लस 1 की पावर 5/4 क्योंकि तभी यहाँ पे वो t जनरेट होएगा, तो यहाँ पे x प्लस 1 की पावर 5/4 आएगा। उससे भी आप सॉल्व करेंगे तो आपका सेम ही आंसर मैच करेगा। तो अब हम यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो इसको हम पुट करेंगे t, फिर क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे इसको t पुट करेंगे। आप इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर डिवीजन रूल लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ डिवीजन रूल लगाएंगे तो dt बाई dx लिखेंगे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर तो सेम आएगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आएगा 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कांस्टेंट टर्म में आएगी, वो वैल्यू आएगी -3। और यहाँ पे फिर अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आएगी माइनस dt/3 और यह आ जाएगा t। तो इसको हम यहाँ पुट कर देंगे माइनस dt/3 t रेज टू पावर 3/4। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। पावर में +1 डिवाइडेड बाय +1, ये नेगेटिव पावर होगी क्योंकि ऊपर जाएगी तो -3/4 हो जाएगी। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आएगा -4/3 t रेज टू पावर 1/4। अब t की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं जो जेईई मेन एग्जाम में पूछा गया था इन द ईयर 2016 ऑनलाइन एग्जाम। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज नोटिस करने वाली है, आंसर्स में क्या लिखा हुआ है fx प्लस अल्फा अपॉन fx माइनस अल्फा, ये फॉर्म का क्वेश्चन है, यहाँ पे x नहीं है। तो क्वेश्चन को मॉडिफाई किया जा सकता है, एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। यहाँ पे x की जगह fx लिखा हो सकता है, यहाँ पे fx क्या है √x के बराबर है। तो इस तरीके के ऑप्शंस गिवन है। तो आपका हिंट क्या होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या तो आप वन प्लस √x अपॉन 1 माइनस √x को t रख लीजिए या इसके रेसिप्रोकल को t रख लीजिए, दोनों से आपका सेम ही आंसर आएगा, आपका क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। और ये जो फैक्टर्स हैं आपको यहाँ पे जनरेट करने पड़ेंगे। वो कैसे जनरेट करेंगे, x को कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा x कॉमन आ जाएगा तो √x बाहर आ जाएगा और ये 1 माइनस x आ जाएगा। फिर 1 माइनस x को हम जनरेट कर लेंगे इस फॉर्म में, नहीं भी जनरेट करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। लेकिन अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ एक ईजी तरीका, जिस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता। तरीका वही है जो अभी हमने डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये √x को जो हटा लेंगे, बेसिकली हम फंक्शन को यहाँ पे हटा लेंगे, fx को हम t पुट कर देंगे, उससे क्वेश्चन उसी फॉर्म में चेंज हो जाएगा जो अभी हमने डिस्कस करी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे fx दैट इज √x उसको हम लिख लेंगे t, क्योंकि ऑप्शन में क्या था fx √x ही की फॉर्म में था, तो इसको हम t रख लेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन पहले वाली फॉर्म में चेंज हो जाएगा, दैट इज x माइनस अल्फा अपॉन x माइनस बीटा की फॉर्म में। उसको सॉल्व करना फिर हमारे लिए काफी ईजी हो जाता है। तो हम √x को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेंगे t, उससे f' की वैल्यू जनरेट हो जाएगी जो अपने आप dx के साथ कंज्यूम हो जाएगी जब हम उसको t पुट करेंगे तो dt की फॉर्म में जब वो चेंज होगा। तो यहाँ पे अब हम कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो √x को हम z पुट करेंगे तो उससे हम dx बाय √x क्या निकाल सकते हैं, dz के बराबर, दैट इज यहाँ पे क्या आएगा, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे dz के बराबर, और ये एक्सप्रेशन फिर आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, √x यहाँ पे जनरेट करेंगे। इसका मतलब मैं यहाँ से क्या लूंगा, x कॉमन लूंगा, तो उससे क्या आएगा √x आ जाएगा और ये क्या आएगा 1 माइनस x के बराबर ही आएगा। तो ये वैल्यू हम फिर वहाँ पे dz/2 पुट कर सकते हैं। ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि √x मुझे कैसे ध्यान रहेगा एग्जाम में कॉमन लेना, तो भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए मैंने √x को z पुट किया है, तो उसको मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ कि मैं x को लिख सकता हूँ यहाँ पे z² के बराबर। ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कॉमन भी नहीं लेना पड़ेगा, आपको अपने आप दिख जाएगा। तो एक चीज का ध्यान रखिए, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर x के ऊपर कोई भी अंडर रूट साइन है, √x अगर है, तो इट्स बेटर टू चेंज इट टू z², ताकि वहां पे क्या होगा, अंडर रूट में से x का साइन हट जाएगा। एक ये भी तरीका होता है क्वेश्चन को स्टार्ट करने का। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थॉट प्रोसेस कि रूट में x है, सब जगह रूट में ही x है, बाकी x की कोई पावर नहीं है, तो x को आप z² रख के स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को, उससे क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है, फिर आपको वन ऑफ द फॉर्म्स अपने आप नजर आ जाएगी। तो यहाँ पे अब हम ये पुट करते हैं, dx की जगह पुट करेंगे 2z dz और x की जगह हम पुट कर लेंगे यहाँ पे z²। तो क्या आएगा 2z dz यहाँ पे आएगा 1 प्लस √x, वो क्या हो जाएगा z के बराबर, ये आ जाएगा z², ये आ जाएगा z² का स्क्वायर, दैट इज z रेज टू पावर 4। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ से हम z² कॉमन ले सकते हैं, वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब हम यहाँ से z² कॉमन लेंगे तो बाहर क्या आएगा, z आ जाएगा और अंदर क्या आएगा 1 माइनस z² आएगा, तो ये क्या आ जाएगा z और z कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये आ गया 2 dz अपॉन 1 प्लस z अंडर रूट ऑफ 1 माइनस z²। तो देखिए क्वेश्चन अपने आप सिंप्लीफाई हो गया। अब मुझे दिख रहा है कि ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो इसको मैं क्या लिख लूंगा, a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा के 1 प्लस z 1 माइनस z लिख लूंगा। फिर यहाँ पे मैं 1 प्लस z की पावर्स को क्लब करूंगा तो आएगी 3/2, क्योंकि यहाँ है 1 प्लस z की पावर हाफ और यह है 1 प्लस z की पावर 1, तो 1 प्लस हाफ आएगा 3/2, 1 माइनस z की पावर आएगी हाफ। अब अगर मैं इन पावर्स का एडिशन करूंगा 3/2 और 1/2, वो क्या आएगा 2 के बराबर, और डिनोमिनेटर में है तो -2, तो क्या हो गया नेगेटिव इवन इंटीजर आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, रेशियो जनरेट करेंगे x माइनस अल्फा अपॉन x माइनस बीटा, उसको पुट करेंगे t। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, इसको 1 माइनस z से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ। इसको 1 माइनस z से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ऑब्वियसली पावर 3/2 से करेंगे, तभी यहाँ पे t जनरेट होगा, t की पावर 3/2 यहाँ पे आएगा और इससे हम कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ हम नोटिस करेंगे ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, t रेज टू पावर 3/2, और ये देखिए 1 माइनस z का होल स्क्वायर अपने आप ही जनरेट हो गया, दैट इज डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन अब यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गया और ये अब सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब हम इसको t पुट करेंगे तो उससे क्या आएगा, dt/dz हम यहाँ निकाल सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन फार्मूला ऑफ डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस। ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो क्या आएगा 2 dz अपॉन 1 माइनस z का होल स्क्वायर यहाँ पे आएगा, और ये हम यहाँ दिख रहा है कि dz अपॉन 1 माइनस z का होल स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है।
तो उसको हम यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, dt/2 पुट कर लेंगे, या फिर 2dz को भी कंबाइन करेंगे तो वो dt ही आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा dt/t⁻3/2। फिर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे -3/2 + 1 -3/2 + 1, तो आएगा -2t⁻⁻²। तो यहाँ पे t की वैल्यू हम पुट कर देंगे अब 1 + z/1 - z। तो यहाँ पे माइनस हाफ है तो मैंने प्लस हाफ कर लिया, तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल यहाँ पुट कर दिया 1 - z/1 + z। अब z की जगह हम पुट कर लेंगे √x, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड करके सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में काफी इजी होता है, ऑप्शन में यही दिखा हुआ होता है, तो आप इसी को टी पुट करेंगे या इसके रेसिप्रोकल को टी पुट करेंगे, क्वेश्चन अपने आप सिंप्लीफाई हो जाता है और आंसर आ जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्म्स फॉर द ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स। इट लुक्स कॉम्प्लिकेटेड बट इज एक्चुअली प्रीटी इजी, अगर आपको आइडेंटिफाई करना आता है तो। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एल्जेब्रिक इंटीग्रेशन, दैट इज dx/लीनियर रूट लीनियर और dx/क्वाड्रेटिक रूट लीनियर। तो अभी तक हमने जो पहले डिस्कस करी थी फॉर्म्स, उसमें क्या था, डिवीजन में क्या था, क्वाड्रेटिक का डिस्कस किया था, अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक का डिस्कस किया था, लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक भी डिस्कस किया था। लेकिन दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में, ऐसा हमने कभी भी डिस्कस नहीं किया कि क्वाड्रेटिक हो, रूट लीनियर हो, इस तरह की फॉर्म्स हो। तो ये काफी इजी होता है। लीनियर को यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करते हैं t² के बराबर, तो ये क्वेश्चन अपने आप सिंप्लीफाई हो जाता है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ऐसा हम करके एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पहले। तो दिस इज द एग्जाम्पल, dx/x+1 अंडर रूट ऑफ x+2। तो यहाँ पे x+2 को हम पुट करेंगे t² के बराबर, तो यहाँ पे dx की वैल्यू कितनी आएगी, 2t dt के बराबर, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब यहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे, यहाँ से निकालेंगे वैल्यू, वो क्या आएगी t² - 2। तो x की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो ये क्वेश्चन देखिए किसमें सिंप्लीफाई होगा, ये आएगा 2t dt, यहाँ पे आएगा t² - 2 + 1, और ये आएगा अंडर रूट ऑफ t²। अंडर रूट ऑफ t² इज नथिंग बट t, तो ये t और t यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा 2dt/t² - 1। अब ये क्या हो गया, x² - a², तो ये तो होता है स्टैंडर्ड फार्मूला 1/2a log of x - a/x + a + c। यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, t की जगह अब हम पुट कर देंगे यहाँ पे अंडर रूट ऑफ x+2, वो यहाँ से निकालेंगे क्योंकि ये t² है, तो t क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ x+2, रूट ऑफ लीनियर, ठीक है। तो यहाँ ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, लीनियर को हमने t² क्यों पुट किया, लीनियर को t² पुट करने से क्या होता है कि जो भी dx का एक्सप्रेशन जनरेट होता है उसमें सिर्फ t की टर्म्स यहाँ पे आती है। तो लीनियर को पुट करना t² अगर वो अंडर रूट में है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट सब्सटीट्यूशन है। ऐसे क्वेश्चंस में मैंने पहले भी डिस्कस किए थे सब्सटीट्यूशंस में। तो लीनियर को हमेशा आप t² पुट कर सकते हैं, उससे हमेशा t की टर्म ही जनरेट होगी, तो dx को हम आसानी से पुट कर सकते हैं, क्वेश्चन अपने आप सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल, ये है एग्जाम्पल ऑफ dx/क्वाड्रेटिक रूट लीनियर। तो आइडिया क्या है, रूट में लीनियर है तो उसको t² पुट करिए, क्वेश्चन अपने आप सिंप्लीफाई होएगा, क्योंकि dx की टर्म में सिर्फ क्या आएगा, dt ही आएगा, और अंडर रूट हटाना इज ऑलवेज ए फेवरेबल ऑप्शन, जिससे क्वेश्चन अपने आप सिंप्लीफाई हो जाता है। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे, t² + 1, ये इधर जाएगा तो t² + 1 आ जाएगा। अब हम इसको कर लेंगे सिंप्लीफाई, तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt, ये आएगा t² - 1 का होल स्क्वायर, ये आएगा -3 × t² + 1 + 2, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ t² आएगा विच इज बेसिकली t, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो किस तरीके का एक्सप्रेशन बनेगा, सॉल्व करेंगे तो आएगा एक इक्वेशन बनेगी t⁴ में, दैट इज क्वाड्रेटिक इन t², दैट इज लाइक क्वाड्रेटिक इन x²। ये मैं पहले ऑलरेडी फॉर्म डिस्कस कर चुका, x4 + kx² + 1। उसमें दो तरह की फॉर्म्स हमने डिस्कस करी थी कि एक तो इसके हम फैक्टर्स कर सकते हैं और एक नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मैं इसके फैक्टर्स कर सकता हूँ, वो क्या आएगा, t² कॉमन आएगा, t² - 1 जनरेट हो जाएगा। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि ये क्या है, दो फैक्टर्स हैं जिसका डिफरेंस या सम क्या है, अगर कांस्टेंट है तो वो हम जनरेट करते हैं न्यूमरेटर में। मुझे दिख रहा है इन दोनों को डिफरेंस लूंगा तो आएगी वैल्यू 1 के बराबर, तो यही हम यहाँ पे जनरेट कर लेंगे। अगर यहाँ पे t² - 2 होता तो हम डिफरेंस लेते तो 2 के बराबर आता, तो उसको हम क्या करते, पहले यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते, और यहाँ पे क्या आ जाता, जो ऊपर 2 आता उसको हम ऐसे लिख लेते। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हम कर लेंगे इंटीग्रेशन को स्प्लिट दो पार्ट्स में और इसको सॉल्व कर सकते हैं। इतना पार्ट अलग कर लेंगे, इतना पार्ट अलग कर लेंगे। इसको अलग करेंगे तो t² कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा dt/t² - 1। इसको अलग करेंगे तो t² - 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा dt/t²। अब इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म्स है, 1/2 log of t - 1/t + 1 -2 × -1/t, वो क्या है 1/t² का इंटीग्रेशन। फिर यहाँ पे t की वैल्यू पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन से, वो क्या आएगा अंडर रूट ऑफ x - 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ x। ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं जिसमें ये क्या होगा, ये ऐसे एक्सप्रेशन में जनरेट नहीं होगा जिसके हम फैक्टर्स कर सकते हैं, तब भी हम सॉल्व कर सकते हैं, वो भी हमने पहले डिस्कस किया। तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में भी कुछ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, एक लीनियर एक्सप्रेशन है। तो जब भी क्वेश्चन में यहाँ पे अंडर रूट में क्वाड्रेटिक नहीं है, अंडर रूट में क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन है डिनोमिनेटर में, तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन है जनरली वो इसीलिए दिया होता है कि आप लीनियर को रखिए t², आपका क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने पुट किया है x + 1 को t², तो इससे dx की वैल्यू आएगी 2t dt, फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, वो आएगी t² - 1। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से बनेगा। फिर यहाँ पे भी हम इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये तो t² + 1 ही आएगा, और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जनरेट होगा t² में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये यहाँ पे t और t कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि अंडर रूट ऑफ t² इज ऑल्सो t। तो यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, इसमें ये न्यूमरेटर में आएगा t² + 1, डिनोमिनेटर को आप सॉल्व करेंगे तो एक्सप्रेशन बनेगा t4 + t² + 1।
देखिए क्वेश्चन हमेशा सॉल्व करने के लिए ही बनाया जाता है, तो ये वन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म्स में अपने आप ही चेंज हो गया। आपको बस ये ध्यान रखना है, लीनियर को पुट करिए टी स्क्वायर, क्वेश्चन अपने आप सिंप्लीफाई होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, x4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 की फॉर्म आ गई है। इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, तो इसको हमने कैसे डिस्कस किया था सॉल्व करना, हम डिवाइड करेंगे इसको टी स्क्वायर से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो यह आएगा 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, यह आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। फिर यहाँ पे हम पुट करेंगे नेगेटिव वाले को z, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो t माइनस 1 बाई टी को पुट करेंगे z, दैट इज ऑफ द नेगेटिव साइन। फिर यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई डी टी, 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू डी जेड। तो ये आ गया डी जेड के बराबर। फिर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर की। वो कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर करके। तो उससे टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 2 के बराबर। फिर ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे और क्वेश्चन अपने आप सिंप्लीफाई हो जाता है। तो यह आएगा डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। तो यहाँ पे आ गया है डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 3। उस 3 को फिर हम लिख लेंगे √3 का स्क्वायर। फिर ये होगी स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, होता है 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई। अब यहाँ पे z की वैल्यू पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ x, फाइनल आंसर x में ही आना चाहिए। तो z को पहले हम पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ t, वो क्या आएगा t माइनस 1 बाई टी, हो गया टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी, ये वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे t की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 1 की जगह डायरेक्टली x, t तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से आंसर x डिवाइडेड बाई, यहाँ आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, उसको √3 के अंदर ले जाएंगे तो आएगा अंडर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑब्जेक्टिव एग्जाम। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप इसी में, वो है dx डिवाइडेड बाय लीनियर रूट क्वाड्रेटिक, और यहाँ पे क्या है क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक। लेकिन इन दोनों क्वाड्रेटिक में यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट दोनों में ही 0 है। ये फॉर्म तभी अप्लाई होती है, अगर x का कोफिशिएंट 0 नहीं होता है तब हम ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वैसे क्वेश्चंस नहीं बनाए जाते हैं। उसका एक स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा जिसमें x का कोफिशिएंट 0 नहीं होता है, उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, बट वो एक पर्टिकुलर टाइप का ही क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे इसमें क्या है, सब्स्टिट्यूशन हमें ध्यान रखना है, ये हमें रिमेंबर रखना है कैसे सॉल्व होता है। लीनियर का काफी इजी था, लीनियर को हमेशा टी स्क्वायर ही पुट करना होता है अगर अंडर रूट में होता है तो। लेकिन अगर यहाँ पे लीनियर रूट क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं लीनियर को 1 बाई टी, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। और यहाँ पे है क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक की, जिसमें क्या है दोनों क्वाड्रेटिक में x का कोफिशिएंट है 0, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं x इक्वल टू 1 बाई टी और ये क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। ये काफी स्टैंडर्ड टाइप्स हैं, ये हमें ध्यान रखने हैं सब्स्टिट्यूशन। तो अब हम लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स। तो पहला एग्जाम्पल है dx अपॉन लीनियर रूट क्वाड्रेटिक का। तो लीनियर को हम पुट करेंगे 1 बाई टी के बराबर, लीनियर क्या है x माइनस 1। फिर यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे, वो आएगी माइनस डी टी बाई टी स्क्वायर। फिर यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे, x यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 1 बाई टी के बराबर आएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे हम ये पुट कर देंगे। अब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ t, तो ये इसमें सिंप्लीफाई होगा, माइनस डी टी बाई टी स्क्वायर, तो ये आ गया 1 बाई टी, और x की जगह हमने लिख लिया 1 प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 बाई टी प्लस 1, ये वैल्यूज यहाँ पे आ गई। अब हम इस एक्सप्रेशन को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पे ये वैल्यूज कट हो जाएंगी, टी स्क्वायर टी से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 2ab, वो आएगा 2 बाई टी, यह आएगा 1 प्लस 1 बाई टी प्लस 1। फिर यहाँ पे हम टर्म्स को क्लब कर लेंगे, कॉन्स्टेंट अलग और टी स्क्वायर की टर्म अलग, इसको क्लब कर लेंगे तो 1 बाई टी स्क्वायर तो अलग आ जाएगा, 2 बाई टी 1 बाई टी हो जाएगा 3 बाई टी, 1 1 और 1 हो जाएगा 3। फिर यहाँ ले लेंगे एलसीएम, तो डिनोमिनेटर में आएगा टी स्क्वायर, ये यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा टी और ये आ जाएगा 3t स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन इसमें चेंज हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे अब पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे अब हम नोटिस करेंगे तो ये टी स्क्वायर है लेकिन ये अंडर रूट में है, तो ये बेसिकली टी ही लिखा हुआ है, अगर अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये टर्म यहाँ पे इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, टी ही लिखा हुआ है। तो एक्सप्रेशन सिंपली आ गया है डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके, यहाँ पे पहले टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे तो √3 ले लेंगे कॉमन, ये एक्सप्रेशन जनरेट हो जाएगा। फिर इस क्वाड्रेटिक को चेंज करेंगे कंप्लीट स्क्वायर में, तो आएगा टी प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई 12, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अब हमें सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाना है डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, वो होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे एक्स की जगह क्या आएगा टी प्लस हाफ। अब यहाँ पे हम टी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से, वो क्या आएगी, टी आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब हम एक और एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करते हैं लीनियर रूट क्वाड्रेटिक का, लेकिन यहाँ पे लीनियर में क्या लिखा हुआ है, लीनियर की पावर है यहाँ पे 3, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन है तो भी आपको सेम ही मेथड से सॉल्व करना है। लीनियर को क्या पुट करेंगे 1 बाई टी, तो यहाँ पावर 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम किए जाते हैं ताकि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे x माइनस 3 को लिख लेंगे 1 बाई टी के बराबर, फिर dx निकालेंगे तो आएगा माइनस डी टी बाई टी स्क्वायर, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 3 प्लस 1 बाई टी, फिर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो माइनस डी टी बाई टी स्क्वायर आएगा 1 बाई टी क्यूब, और ये आ जाएगा इस एक्सप्रेशन में चेंज, x की जगह लिखा 3 प्लस 1 बाई टी। अब यहाँ नोटिस करेंगे ये तो 1 बाई टी क्यूब आ रहा है, ये आ रहा है टी स्क्वायर, तो 1 बाई टी क्यूब से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बाई टी ही बचेगा, और यहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 1 बाई टी में 1 बाई टी का होल स्क्वायर आएगा प्लस 1 आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए 9 है, 18 है, 10 है, तो 10 प्लस 9 हो गया 19, माइनस 18 हो गया 1, ये एक्सप्रेशन यहाँ पे आएगा। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, और ये यहाँ पे है टी, तो यहाँ पे अंडर रूट में से टी स्क्वायर आएगा तो ये टी आ जाएगा, तो ये बेसिकली टी स्क्वायर ही आ जाएगा।
तो इसके चला जाएगा न्यूमरेटर में। तो इस एक्सप्रेशन को फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, तो यह आएगा टी स्क्वायर डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1। तो ये हम ऑलरेडी फॉर्म डिस्कस कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। एक तरीका तो होता है कि इस क्वाड्रेटिक को डिवाइड करते हैं इस क्वाड्रेटिक से, और फिर हम क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में सेपरेट कर लेते हैं। एक पार्ट में तो हम लिख लेते हैं सिर्फ क्वेश्चन को, और एक पार्ट में हम लिख लेते हैं रिमाइंडर डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक। लेकिन हम एक तरीके और डिस्कस किया था, डिनोमिनेटर का फैक्टर न्यूमरेटर में जनरेट करेंगे। तो इसमें मैं +1 और -1 कर लूंगा, उससे टी स्क्वायर प्लस 1 यहाँ जनरेट हो जाएगा। फिर इसको हम सेपरेट करेंगे दो पार्ट्स में, तो दो क्वेश्चन बन जाएंगे। एक तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1, इसको इसके साथ कंबाइन करेंगे, एक आएगा -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1। लेकिन यहाँ नेगेटिव साइन है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले यूज करके। ये क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन तो हमने ये लिखा हुआ लॉग ऑफ टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे लिखा हुआ। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमें ध्यान होने चाहिए, डायरेक्ट अप्लाई करने होते हैं। अब यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर सकते हैं यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन। वो क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 3, वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे इस क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल इस टाइप का, क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक, जिसमें क्या है एक्स का कोफिशिएंट है 0। तो एग्जाम्पल है डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, अंडर रूट में है एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे एक्स को 1 बाई टी के बराबर। तो यहाँ से पहले निकालते हैं डी एक्स, वो क्या आएगा माइनस डी टी बाई टी स्क्वायर। दिस इज द स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशन जो हमें ध्यान रखना है इस फॉर्म के लिए। फिर यहाँ पे हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे, तो आएगा माइनस डी टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, एक्स की जगह लिख लिया हमने सिंपली 1 बाई टी। अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो यहाँ पे माइनस डी टी बाई टी स्क्वायर, ये तो यहाँ पे यही आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम लेंगे तो आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। यहाँ एलसीएम लेंगे तो आएगा 1 प्लस 2 टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम नोटिस करेंगे टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन इसमें आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 टी स्क्वायर, और ये टी स्क्वायर अंडर रूट में न्यूमरेटर में जाएगा तो हो जाएगा टी के बराबर। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है पावर इवन पावर ऑड का कॉम्बिनेशन, क्योंकि टी स्क्वायर का डेरिवेटिव टी ही होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर को पुट कर सकते हैं z, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है अंडर रूट में ये पूरा एक्सप्रेशन टी स्क्वायर के अलावा क्या है, कांस्टेंट टर्म्स। तो इस पूरी चीज को मैं z स्क्वायर के बराबर पुट कर सकता हूँ, ताकि ये पूरा ही अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव मुझे मिल जाएगा न्यूमरेटर के अंदर। तो यहाँ पे इसको z स्क्वायर पुट करेंगे तो क्या आएगा 4t dt, यहाँ आएगा 2z dz जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे। यहाँ पे नोटिस करेंगे 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा 2। तो ये आएगा t dt की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आएगी z dz डिवाइडेड बाई 2। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 1 प्लस टी स्क्वायर, तो हमें t की स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यूजिंग दिस। तो कैसे निकालेंगे, टी स्क्वायर आएगा, ये 1 जाएगा तो z स्क्वायर माइनस 1 जाएगा, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब हम ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे इस इंटीग्रेशन के एक्सप्रेशन में, तो आएगा z dz बाई 2, नेगेटिव साइन तो ऑलरेडी बाहर है, यह आएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 बाई 2, यह आएगा अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर। अब ये टर्म्स यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद में नोटिस करेंगे तो यह आएगा डी जेड डिवाइडेड बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 बाई 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके तो आएगा जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बन गया डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, वो क्या होगा टेन इनवर्स जेड प्लस सी ही आएगा, तो आएगा नेगेटिव साइन के साथ। अब यहाँ पे z की वैल्यू पुट करेंगे पहले इन टर्म्स ऑफ t, फिर t की वैल्यू पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ x, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो z यहाँ पे क्या होगा अंडर रूट ऑफ ये एक्सप्रेशन, क्योंकि ये क्या है z स्क्वायर के बराबर है। फिर यहाँ पे t की वैल्यू पुट करेंगे यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, वो क्या आएगा 1 बाई एक्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा टेन इनवर्स नेगेटिव साइन बाहर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो देखिए इसका भी आंसर काफी सिंपल ही है। तो ये भी क्या है, एक ऑब्जेक्टिव के लिए एक इंपॉर्टेंट टाइप है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं इसी फॉर्म में एक थोड़ा सा चेंज, जो भी मैंने आपको बोला था डिस्कस करेंगे। वो क्या है कि अगर x का कोफिशिएंट 0 नहीं है तो वो भी क्या है, एक स्टैंडर्ड टाइप का ही क्वेश्चन फ्रेम होता है, उसको भी हम इस फॉर्म में चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जांपल है ये dx डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी है क्वाड्रेटिक, यहाँ पे भी है क्वाड्रेटिक, लेकिन इस क्वाड्रेटिक में नोटिस करने वाली चीज ये है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x यहाँ भी है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 2x है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों टर्म्स सेम ही हैं, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्म में चेंज करके। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। तो इसमें मैं क्या करूंगा, +1 कर लूंगा, इसमें भी मैं +1 कर लूंगा, और +1 तो कर नहीं सके तो यहाँ पे हम -1 भी करेंगे, ताकि हमने 0 ही ऐड किया है। अब इसको हम यहाँ लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यह आएगा 2 - 1 दैट इज 1, यह आएगा -4 - 1 दैट इज 5। अब हम यहाँ पे लीनियर एक्सप्रेशन दैट इज x प्लस 1 उसको पुट कर देंगे t के बराबर या z के बराबर, तो ये एक्सप्रेशन इसी में ही चेंज हो जाएगा। ये क्या आएगा dz अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1, और यह आएगा अंडर रूट में जेड स्क्वायर माइनस 5। इसी टाइप का क्वेश्चन ही हमने प्रीवियस डिस्कस किया, तो ये फॉर्म भी इसमें चेंज हो जाती है। उस केस में क्या होता है, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम ही होता है क्वाड्रेटिक का x के साथ। फिर इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं, उसको लीनियर को t पुट करते हैं, z पुट करते हैं, तो ये इसी फॉर्म में चेंज हो जाता है क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक, जिसमें x का कोफिशिएंट क्या है 0 के बराबर है। तो इस क्वेश्चन को फिर आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने ऑलमोस्ट जितनी भी रिमेनिंग एल्जेब्रिक फॉर्म्स थी डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।